पावर बीआई विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा पावरफुल बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जिससे कि हम डेटा को एनालाइज एंड विजुअलाइज कर सकते हैं बहुत ही इंसाइटफुल एंड इंटरैक्टिव वेज के अंदर। पिछले कई सालों में इसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड इंटरैक्टिव एंड पावरफुल फीचर्स। इसीलिए WS क्यूबटेक लेके आया है अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन पावर बीआई जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चाहे आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, या फिर इफ यू आर समवन हु वांट्स टू वर्क एफिशिएंटली विद डेटा, तो ये कोर्स कंप्लीटली डिजाइन किया गया है आपके लिए, जिसके अंदर हम काफ़ी एफिशिएंटली डेटा के साथ वर्क करना सीखेंगे। एंड ये कोर्स आपको प्रोवाइड करेगा विद ऑल द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू बिकम प्रोफिशिएंट इन पावर बीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट एंड सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू किक स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट, आपको एक बिजनेस टूल ज़रूर आना चाहिए। एज अ डेटा एनालिस्ट आपका जॉब होता है डेटा गैदर करना, उससे इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना, क्लीन करना एंड लास्टली उसको रिप्रेजेंट करना इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट सो दैट बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट उससे अपना बिजनेस ग्रो कर सके। इसीलिए WS क्यूबटेक आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन पावर बीआई विच विल हेल्प यू स्टार्ट योर जर्नी as a data analyst. So hello everyone and a very warm welcome to WS CubeTech. My name is आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पावर बीआई क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स क्या होते हैं, हमें पावर बीआई क्यों चूज करना चाहिए। इन्हीं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को गैदर करने में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एंड उससे क्लीन एंड प्रोसेस करने में, लेटर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में। ऐसे ही कुछ बिजनेस टूल्स है मार्केट के अंदर, दैट इज टैब्ल्यू एंड पावर बीआई। इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं अबाउट पावर बीआई। पावर बीआई इज अ टूल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट जिसके अंदर आप एफर्टलेसली काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से डेटा गैदर कर सकते हैं, उसे क्लीन प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें क्वेरीज लगा सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेटर आप अपनी खुद की एक अमेजिंग सी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एज आई सेड कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हैं, देन व्हाई चूज पावर बीआई? The reason why we choose Power BI is first it supports many data sources कि अलग अलग जगह से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो एक्सेल के अंदर है, CSV के अंदर है, डेटाबेस अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस के अंदर है, MySQL हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, Oracle हो गया, या फिर अगर हम बात करें आपको फर्दर किसी फाइल्स डेटा सेट से डेटा गैदर करना है तो आप वो भी डेटा गैदर करके उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पावर बीआई। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एक्सेल। अगर आपने एक्सेल पे काम किया हुआ है तो आप पावर बीआई से बहुत जल्दी बहुत ईजिली फ्रेंडली हो जाएंगे। इट हैज़ वेरी ग्रेट विजुअलाइजेशन, जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारे चार्ट्स हैं जो कि आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो बार प्लॉट हो या पाई चार्ट हो या स्टैक प्लॉट हो। काफ़ी सारे प्लॉट्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, नॉट जस्ट प्लॉट्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा सेट जो कि पूरे वर्ल्ड मैप को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर भी पॉइंट्स लगा के कुछ डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो ये एक्सेल में भी तो हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेल में डेटा है तो हम वहाँ पे भी चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्सेल में हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटीज़ एक्सेल के अंदर नहीं होती कि वो लार्ज डेटा सेट्स पे वर्क कर सके। इसीलिए पावर बीआई यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है लार्ज डेटा सेट्स को लोड करने की। इसके अंदर काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट डैशबोर्ड्स, तो यू कैन क्रिएट अमेजिंग डैशबोर्ड्स यूजिंग पावर बीआई। एंड लास्टली अगर हम बात करें कि एंड रिजल्ट जो होता है हमारा पावर बीआई का, दैट इज डैशबोर्ड्स की। पावर बीआई का पूरा कोर्स जब हम सीख लेते हैं तो हम बहुत अमेजिंग डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो विद द पावर बीआई यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड लाइक दीज, या फिर आप और भी एडवांस चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और भी थीम्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट है, यहाँ पे हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। पावर बीआई इज एन अमेजिंग टूल फॉर डेटा एनालिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पावर बीआई होता क्या है, क्यों पावर बीआई को यूज किया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इफ यू वांट टू इंस्टॉल पावर बीआई इन योर डेस्कटॉप तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूबटेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू इंस्टॉल पावर बीआई इन आवर डेस्कटॉप।
तो इसके लिए हम हमारा ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर विंडोज एंड सबसे ऊपर हमें यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, सो विल गो विद इंग्लिश एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर हमें यहाँ पे फर्स्ट डाउनलोड के अंदर जाना है, दैट इज पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप 64.exe एंड वंस वी क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये हमें इस पेज पे लेके जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ हमें सेव पे क्लिक करना है एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग डाउनलोडेड फॉर अस। सो गाइज मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो आई विल नॉट क्लिक ऑन सेव, बट चलो मैं आपको सेव करके एक बार फिलहाल को दिखा भी देती हूँ और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे रोक दूंगी। सो मैं इसे पॉज कर देती हूँ एंड लेट्स जस्ट क्लोज इट, क्योंकि मुझे ये नहीं डाउनलोड करना है। ठीक है, सो वंस ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि पावर बीआई हमारा किस तरीके का दिखता है। कुछ इस तरीके का आपके पास एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको एप्लीकेशन दिखेगा। वंस ये ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का इसका यूजर इंटरफेस है, आप देख पा रहे होंगे कि एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो कुछ इस तरीके का पेज हमें दिखेगा जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि क्या नया है पावर बीआई के अंदर एंड ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, फॉरम्स मिल जाएंगे, कैसे आप यहाँ पे फ़ोन पे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन डाउनलोड पावर बीआई ऑन फोन एज वेल एंड अभी हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। थ्रू आउट दिस कोर्स भी हम डेस्कटॉप पे वर्क करने वाले हैं, बट फोन में भी आप पावर बीआई रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसे फिलहाल को मैं क्रॉस करती हूँ एंड आप देख पा रहे होंगे कि इसका यूजर जो इंटरफेस है ऊपर टॉप का एरिया आपको काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा एक्सेल से। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ पे अकाउंट लॉग इन करना होता है, तो मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट था विद द कंपनीज डोमेन नेम। आपके केस में अगर आपके पास कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है, लाइक यहाँ पे हम gmail.com या फिर yahoo.com या hotmail.com नहीं ले सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ कंपनी का डोमेन चाहिए होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्री काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जिससे आप फ्री बिजनेस ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आप ईमेल क्रिएट करके इससे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं भी लॉगिन करेंगे तब भी यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जब हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लॉगिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर लेते हैं, आगे फ्यूचर में जाके जब आपको एज अ डेटा एनालिस्ट आप डील करते हैं विद डेटा विच इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डेटा कनेक्टर्स होते हैं पावर बीआई के अंदर जिनसे हम डेटा गेट कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डेटा कनेक्टर्स इन पावर बीआई। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बीआई को ओपन कर लेती हूँ। वंस हमने पावर बीआई यहाँ पे ओपन कर लिया, ऑन द टॉप आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास गेट डेटा यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेंगे गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स। सो लेट्स क्लिक ऑन गेट डेटा एंड गेट डेटा में भी आपको यहाँ पे कहीं काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक हो गया, आपका सीक्वल सर्वर हो गया, टेक्स्ट या CSV फाइल है, वेब से आपको डेटा गेट करना है। इवन आप यहाँ पे मोर पे क्लिक कर सकते हैं एंड उसके बाद आपके पास एंडलेस ऑप्शंस आ जाएंगे। सो वंस आई क्लिक ऑन मोर, अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी सारे अब नए ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आ गए हैं। आप वन बाय वन भी इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फाइल की बात करूँ तो फाइल में हमारे पास एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल है, XML JSON फाइल है, फोल्डर में से अगर आपको डेटा लेना है, PDF में से लेना है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं। उसके बाद डेटाबेस में हमारे पास Oracle है, Postgres है, MySQL है। तो काफ़ी सारे डेटा बेसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनके अंदर से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके पावर बीआई के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पे पावर प्लेटफॉर्म है कि पावर प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपने कोई डेटा सेट ऑलरेडी लोड कर रखा है तो आपको पावर बीआई डेटा सेट्स के अंदर मिल जाएगा। एंड और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अज्योर पे अगर हम चलेंगे, यानी कि क्लाउड से अगर हमें डेटा गेट करना है तो अज्योर SQL डेटाबेस एंड और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप डेटा गेट कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। गूगल एनालिटिक्स इज़ वन ऑफ देम। आप यहाँ पे गिटहब भी देख पा रहे हैं। गिटहब पे भी हमारे पास रिपोजिटरीज होती हैं जिसके अंदर डेटा सेट्स होते हैं, डेटा होता है, वहाँ से भी हम डेटा गेट करके उसके ऊपर भी हम यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर इज़ हियर एंड और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जहाँ से आप डेटा गेट कर सकते हैं। एंड अगर मैं अदर पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले वेब से आप डेटा स्क्रैप करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हडूप फाइल है, स्पार्क है, आर की स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट भी यहाँ पर है।
काफ़ी सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनसे कि आप डेटा गेट कर सकते हैं यूज़िंग दीज़ कनेक्टर्स। पावर बीआई की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से डेटा गेट कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी डेटा पे वर्क कर रहे होते हो तो उसके अंदर टेक्स्ट के काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि लोअर में है, अपर में है। सपोज आपको कोई वैल्यू ट्रिम करनी है, रिप्लेस करनी है, तो उस केस में हमारे पास पावर बीआई के अंदर टेक्स्ट टूल्स होते हैं जो कि काम आते हैं। सिमिलरली अगर आपको डैक्स के थ्रू ये करना है तो डैक्स के भी हमारे पास टेक्स्ट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं पावर बीआई के अंदर। उन्हीं कुछ फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech. My name is Ayushi Jan and in this video we will be talking about different text functions that are there in DEX. So guys, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन कौन से DEX के functions होते हैं पावर बीआई के अंदर और उसके बाद उनके साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे फंक्शंस बता देती हूँ कि कौन कौन से टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं, बिकॉज ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सा फंक्शन टेक्स्ट का है, कौन सा फंक्शन लॉजिकल है, कौन सा इंफॉर्मेशनल है या फिर कौन सा हमारा डेट टाइम फंक्शन है, दैट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी समटाइम्स। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको कंबाइन करना है वैल्यूज को, तो हमारे पास कंबाइन वैल्यू फंक्शन है। कॉनकैटिनेट यानी कि दो अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स के अंदर वैल्यूज हैं उनको आपको कॉनकैटिनेट करना है, तो उस केस में हमारे पास कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है। तो सारे फंक्शंस का मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जैसे कि फाइंड फंक्शन, सपोज आपको कोई चीज फाइंड करनी है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को, देन उसके लिए फॉर्मेट फंक्शन है हमारे पास। मूविंग अहेड, लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई भी लेंथ ऑफ कोई कॉलम है, कोई कॉलम के अंदर आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरह से डेटा लिखा हुआ है। आपको स्टार्टिंग के 3 लेटर चाहिए कि मंडे का सिर्फ MON चाहिए या ट्यूसडे का सिर्फ TUE चाहिए, इस तरह से एक कॉलम चाहिए। तो आपको लेफ्ट के कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, लेंथ अगर आपको निकालनी है तो लेंथ के लिए अगेन LEN नाम का फंक्शन होता है जिससे कि हम लेंथ निकाल सकते हैं। लोअर आपको किसी भी पूरे कॉलम को लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर फंक्शन है। ओके, रिप्लेस, कोई भी आपके पास ऐसी वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर जो कि आपको रिप्लेस करनी है कोई दूसरी वैल्यू से, देन उसके लिए हमारे पास रिप्लेस फंक्शन होता है। ऑलराइट, राइट वही काम करता है जो कि लेफ्ट काम करता है। सिमिलरली मूविंग अहेड हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस, जैसे कि अगर हमें ट्रिम करना है, वाइट स्पेसेस अगर आ जाते हैं हमारे कॉलम्स के अंदर, उनमें से वाइट स्पेस, वर्ड्स के बीच के वाइट स्पेसेस नहीं बट कुछ अलग अगर हमारे पास हटके वाइट स्पेसेस है उनको अगर ट्रिम करना है तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे लोअर फंक्शन है वैसे ही हमारे पास अपर फंक्शन भी होता है। तो ये सारे जो है हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इनको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे फंक्शंस यूज करके नहीं बताने वाली हूँ बट आपको कुछ फंक्शंस का यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से इनको वर्क करते हैं, किस तरह से मेजरली इनका यूज किया जाता है। सबसे पहले पावर बीआई में हम चलते हैं। पावर बीआई में जैसे कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी देख रहे हो, कंट्री कोड, सिटी एंड बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी की बात करूँ कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे सपोज मेरे पास कोई भी एक कॉलम है जिसके अंदर मेरे पास सिंगल डिजिट डेटा, डबल डिजिट डेटा या कुछ इस तरह से हमारे पास डिजिट्स के अंदर डेटा है, और अगर आपको यहाँ पे उसे सॉर्ट करना है कि उस अगर सिंगल डिजिट्स है यानी कि 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो 1 डिजिट हो जाए। ओके, उसके लिए 1 लिखा हुआ आ जाए। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे कि 10 से लेके 99 के बीच का कोई नंबर है तो वहां पे हमारे पास 2 लिखा हुआ आ जाए। तो हमें अगर डिजिट्स काउंट निकालना है रेस्टोरेंट आईडी का, तो विच डजंट मेक सेंस इस केस में, बट जस्ट आपको मैं यहाँ पे फंक्शन लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम लेंथ फंक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार इसको यहाँ पे बोल देती हूँ, नया कॉलम हमें निकालना है। नया कॉलम हमारा बेसिकली क्या होगा, डिजिट काउंट, या हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं, डिजिट काउंट ऑफ आईडी, या रेस्टोरेंट आईडी भी इस तरह से लिखते हो, बहुत बड़ा सा नाम हो जाएगा बट जस्ट मैं यहाँ पे आईडी की तरफ से लिख रही हूँ। इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। हम लेंथ नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। लेंथ किसकी निकालनी है, हमें इसी डेटा के अंदर रेस्टोरेंट आईडी की। मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी लिखूंगी। अभी किसके अंदर है, जोमैटो एशिया अफ्रीका के अंदर है। इसे मैं यहाँ पे चूज करती हूँ रेस्टोरेंट आईडी। अगर हमने यहाँ पे चूज किया है उसके बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी उस केस में हमारे पास इस कॉलम के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि डिजिट काउंट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में अगर हमारे पास 6 डिजिट है, जो कि हम चेक भी कर सकते हैं, दैट 306531, तो 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। देन 8, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो। सो ये हमारे पास एक मेथड है टेक्स्ट टूल्स का यूज़ करने का। अगेन अगर मैं जैसे कि यहाँ पे नहीं बट कोई दूसरी टेबल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स डेटा में हम चलते हैं। कस्टमर डेटा के अंदर हमारे पास था कि जैसे कि हमने निकाला था यहाँ पे थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये था हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एंड राइट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक मैं नया कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ। सो वंस हमने नया कॉलम निकाला, सो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं शॉर्ट डे मे बी। सो शॉर्ट डे इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमें लेफ्ट का यूज करना है। सो लेफ्ट का यूज करेंगे, किसके ऊपर यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो हमें ये लगाना है एक्चुअली हमारे डे नेम के ऊपर, ठीक है। सो डे नेम कस्टमर डेटा के अंदर है, ओके। कॉमा लगा के इसके स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे पास करने हैं, 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर कराती हूँ इसे, तो ये थोड़ा सा वर्क करेगा इसके ऊपर। एंड आप देखेंगे कि शॉर्ट डे मेरे पास आ गया है, एंड थर्सडे का THU आ गया है, वेंसडे के लिए वेड आ गया है, फ्राइडे के लिए FRI आ गया है, ट्यूसडे के लिए TUE आ गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हमारे पास आ गए हैं। देन सेम गोज फॉर अगस्त, अप्रैल, मार्च। सो अगर आपको मंथ वाइज भी ये चाहिए कि आपको 3 ही डेटा चाहिए, तो वो भी यहाँ पे इजिली वर्क कर सकता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लोअर केस में कन्वर्ट कराना है, जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें अभी हमारे पास अपर केस में है, इसी को ही अगर हमें लोअर में कन्वर्ट कराना होता तो हम यहाँ पे आगे की तरफ इसे लोअर में पास कर देते। एंड इससे भी मैं यहाँ पे पैरेंथीसीज में क्लोज कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे T है, जो है ये अपर केस के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे इसे एंटर प्रेस करूंगी, अगेन ये इसे पूरा प्रोसेस करेगा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास अब ये लोअर केसेस के अंदर आ गए हैं, एंड सेम गोज फॉर अपर केसेस एज वेल। सो बेसिकली इस तरह से हमारे टेक्स्ट टूल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट टूल लिखना है, कौन सा टूल आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, कौन से फंक्शंस बेसिकली आप यूज करने वाले हो। टूल्स हमने ऑलरेडी यूज करे थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये हमारे फंक्शंस हैं। सो फंक्शंस आप किस तरह से यूज करने वाले हो, कौन सा यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास होते हैं। उनका यूज भी यहाँ पे बहुत सिंपल सा है एंड काफी इफेक्टिव भी है अगर आपको चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉनकैटिनेट था, अब कॉनकैटिनेट के लिए आप यहाँ पे एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिस्टर एंड मिसेस लिखा हो, अगर इन केस मिस, मिसेस, व्हाटएवर, तो अगर आपको प्रीफिक्स और फर्स्ट नेम को ऐड करके एक कॉलम बनाना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे न्यू कॉलम यहाँ पे लगाऊंगी, फुल नेम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड एक्चुअली ये हमने पहले भी किया था फुल नेम वाली चीज़, बट ओके। सो फुल नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट फुल नेम इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना है। किस किस को ज्वाइन करना है, हम यहाँ पे कस्टमर्स डेटा के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास है प्रीफिक्स। सो कस्टमर डेटा का प्रीफिक्स एंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ओके। चाहे तो इसको हम यहाँ पे पैरेंथीसीज में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम है, सो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के लिए ले रहे हैं। डबल एंड हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन की तरह लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है 2 कंडीशंस को चेक करने के लिए, वो आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम देखेंगे। सिर्फ सिंगल एंड अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं देन दैट इज फॉर कॉन्कैटिनेट, ओके। एंड लास्टली लास्ट नेम अगर हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, सो लास्ट नेम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एंड इसको एनक्लोज करते हैं। इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेम्स आ चुके हैं। सो हम इजीली इस तरह से यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस नहीं आए हैं बीच में। सो स्पेसेस ना आने के लिए हम यहाँ पे एक और एंड इनके बीच में लगाते हैं। यहाँ पे भी एक स्पेस देके एंड देती हूँ और इनके बीच में हम लगाते हैं यहाँ पे डबल कोट्स जिसके अंदर स्पेस हो। यहाँ पे भी डबल कोट्स जिसके अंदर हमारे पास स्पेस हो। एंड वापस से इसे एक बार एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आई गेस दिस टाइम इन तीनों के बीच में हमारे पास स्पेस आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस आ चुकी है। एंड जैसे मिस्टर रुबिन कपूर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे स्पेसेस हमारे पास आ गई हैं।
Hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट फॉर्मेट टूल्स इन पावर बीआई। सो गाइस, फॉर्मेट टूल काफ़ी पावरफुल टूल है और काफ़ी सारी चीज़ों में ये हमें हेल्प करता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डेटा टाइप चेंज करना है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐड करवानी है, या आपको कोई भी आपके पास ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर डेट लिखी है, डेट के अंदर अगर मंथ मेंशन्ड है, तो अगर आपको वो चाहिए कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ना आके बल्कि नंबर फॉर्मेट में आए, तो वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। टाइम में अगर आपके पास टाइम अगर चेंजेस हैं इस तरह से कि अगर टाइम आपके पास जैसे 1 बजे का टाइम 13 गिवन है, अगर आपको उसे इस फॉर्मेट में देखना है 1 बजे का 2 बजे का टाइम जो कि 13-14 के फॉर्मेट में ना हो बल्कि 12 आवर्स के फॉर्मेट में हो इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स, तो वो अगर चेंज करना है तो वो हम फॉर्मेट टूल से ईजिली कर सकते हैं। कैसे ये फॉर्मेट टूल वर्क करता है वो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ। पावर बीआई ओपन करने के बाद हम यहाँ डेटा सेक्शन के अंदर चलेंगे। डेटा सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे कुछ टेबल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट्स है, कस्टमर डेटा, अमेजॉन प्रोडक्ट्स एंड कैफे स्टार्टअप, ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स ओपन करी हुई हैं। इन टेबल्स के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि इसका डेटा टाइप है होल नंबर। ठीक है। प्रोडक्ट सब कैटेगरी की हम बात करें या प्रोडक्ट SKU की अगर हम बात करें, फर्दर अगर मैं यहाँ पे आगे की तरफ चलती हूँ तो यहाँ पे आपको डेट मिलेंगी। डेट के बाद अगर आपको यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट प्राइस की, तो प्रोडक्ट प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो गाइस, अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ें ऐड करानी, जैसे सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास करेंसी भी शो हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे। एंड जैसे आपको अगर ये इंडियन रुपीस के अंदर चाहिए तो हम INR यहाँ पे लगवा देंगे। सो इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल एंड ये इंडियन रुपीस के अंदर आ जाएगा, विच इज़ नॉट फेयर। 1.87 हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट उसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे हम यहाँ पे US करेंसी यानी कि डॉलर्स के अंदर हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ रुपीज आगे की तरफ यहाँ पे हमें सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है विद सम नंबर, हम मैथ टूल का यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोई करेंसी चेंज करके और उसके बाद यहाँ पे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे ऑर्डर डेट विजिबल है। ऑर्डर डेट यहाँ पे आ रही है 01 जनवरी 2017। अब इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, डेट के फॉर्मेट के अंदर आपको चेंजेस करने हैं। जैसे कि अभी हमारे पास मार्च करके लिखा हुआ है, लॉन्ग डेट लिखी हुई है। अगर आपको शॉर्ट डेट चाहिए, हम शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, दैट 01 एंड अगेन जनवरी है तो अगेन 01 एंड 2017। सो यहाँ पे हमारे मंथ का फॉर्मेट में पहले पूरा मंथ लिखा हुआ था, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास और भी फॉर्मेट्स है कि अगर हमें सिर्फ यहाँ पे ईयर्स चाहिए, अगर आपको यहाँ पे डेज के हिसाब से चाहिए कि आपको यहाँ पे डेज भी निकालने हैं एंड डेज लेटर फिर आपको दूसरे कॉलम के अंदर ट्रांसफर करने हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है कि ये कौन सा डे था, कौन सा मंथ, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी है, बट उस मंथ का कौन सा डे था अगर वो भी आपको यहाँ पे निकालना है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ईजिली हमें यहाँ पे डे भी मिल जाएगा। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। लेटर अगर आप टेक्स्ट टूल्स का यूज़ करते हुए संडे एंड ट्यूसडे इन सबको अलग कॉलम्स के अंदर लेके जाना चाहते हैं, देन वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर मैं यहाँ पे इस कॉलम को अभी इस टेबल को यहाँ पे हटा दूँ एंड हम यहाँ पे चलते हैं अमेजॉन प्रोडक्ट्स पे। सो मेरे पास ये अनदर टेबल है। अगेन इसके अंदर भी हमारे पास कुछ इसी फॉर्मेट में डेटा है कि जैसे हमारे पास रिव्यूज़ डेट टाइम है, रिव्यूज़ डेट एडेड है। अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पे टाइम के अंदर आप देखेंगे कि टाइम में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 22:14:09। इस टाइम को अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट के अंदर 12 आवर्स के फॉर्मेट में अगर आपको चेंज करना है, हम इसे 12 आवर्स फॉर्मेट में भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइम फॉर्मेट्स में आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे 13:30:55 लिखा हुआ है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा 1 आवर, यानी कि दिन के 1 बजे 30 मिनट्स एंड AM PM भी यहाँ पे हमें शो कर देगा। सो अगर मैं इसे यहाँ पे ये चूज़ करती हूँ तो डेट हमारी एज इट इज़ रहेगी, बट यहाँ पे टाइम फॉर्मेट जो अभी यहाँ पे 22:14 लिखा हुआ है, तो 22:14 की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ डेट जो कि हमें यहाँ पे चाहिए थी, यानी कि 10:14। अगर आपको यहाँ पे डेट भी चाहिए थी इसके साथ में, तो डेट एंड टाइम का भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट है कि यहाँ पे डेट भी हो, साथ में हमारे पास यहाँ पे टाइम भी हो, तो हम इसे भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब इस वे में हमें यहाँ पे डेट भी मिल जाएंगी एंड साथ ही में हमें यहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा।
डेट में भी अगर आपको पर्टिकुलरली कोई फॉर्मेट चाहिए कि आपको यहाँ पे चाहिए कि हमें यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई इस तरह से यहाँ पे हमारे पास मंथ आए इंस्टेड ऑफ 07, 05, 06, तो उस केस में भी हम यहाँ पे इसे भी चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा फॉर्मेट फंक्शन होता है जिसमें हम कॉलम्स के ऊपर डायरेक्टली कोई भी फंक्शन डेटा टाइप के अंदर चेंजेस लाने का, बट सिमिलर चेंजेस। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कीज मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब मैं इसे ड्रॉप डाउन ओपन करती हूँ, ये यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर वो नंबर है, नंबर को आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, कोई पे डेसिमल वैल्यूज हैं उनको कन्वर्ट करना है, देन वो यहाँ पे इजीली हो सकता है। डेट टाइम फॉर्मेट में कोई डेटा है तो वो वहाँ पे इजीली चेंज हो सकता है, बट अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो फिर उसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ है तो उसमें आपको डिलीमीटर्स वगैरह से चीज़ें हटानी पड़ेगी। शायद हो सकता है आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर कहीं पे बीच में डेट लिखी हो, तो अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो फिर वो हम सेपरेट करके एक कॉलम में निकाल के फिर उसके ऊपर ये फंक्शंस लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें एक पूरे कॉलम के अंदर ईमेल लिखा हुआ हो और उस ईमेल के अंदर से अगर हमें सिर्फ यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना हो, तो पाइथन में ये चीज़ करने के लिए हमें काफ़ी लंबी सी एक स्क्रिप्ट लग जाती है। अगर यही चीज़ हमें पावर बीआई से करनी हो तो कितना इजीली हम कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट टूल्स, वही देखेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पावर बीआई में डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट टूल्स होते हैं, उनका हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ। पावर बीआई में हम चलते हैं मॉडल की तरफ। मॉडल में यहाँ पे गेट करूंगी मैं डेटा। आप यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग तरीके का डेटा गेट कर सकते हैं एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा सेट्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड करे हुए हैं। कुछ CSV फॉर्मेट के अंदर है, कुछ एक्सेल फॉर्मेट के अंदर है। अगर आपको भी यही डेटा सेट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी जिप फाइल अटैच कर दूंगी एंड आप ये सेम डेटा सेट्स यूज कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिसेस। तो यहीं से हम करते हैं गेट डेटा। गेट डेटा में हम यहाँ पे टेक्स्ट एंड CSV पे जाते हैं। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ CSV फाइल है। इसमें से एक फाइल है जिसका नाम है यहाँ पे कस्टमर्स डेटा। इसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कस्टमर की है, प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बर्थ डेट है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईमेल एड्रेस, एनुअल इनकम, टोटल चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, होम ओनर। होम ओनर, दैट पर्सन इज अ होम ओनर, यस और नो। तो इसी डेटा को सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करते टाइम ही हमें ये टेक्स्ट टूल्स मिल जाएंगे। टेक्स्ट टूल्स हमें मिलेंगे कुछ इस तरीके के। अब टेक्स्ट टूल्स यहाँ पे दोनों तरफ है। एक टेक्स्ट टूल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर भी होगा और टेक्स्ट टूल्स आपको यहाँ पे ऐड कॉलम के अंदर भी मिल जाएंगे। दोनों में डिफरेंस इतना होगा कि जो ट्रांसफॉर्म वाला सेक्शन है वो आपका यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगा कि इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा, और ऐड कॉलम वाला सेक्शन है कि आपके ही डेटा से एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जिसके अंदर ये जो ईमेल एड्रेसेस हैं इस सब का यहाँ पे ये आ जाए कि इनके सारे यूजर नेम एक्सट्रैक्ट हो जाए और एक नया कॉलम क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐड कॉलम में चलूंगी। हमने यहाँ पे ईमेल सिलेक्ट किया है। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में जाना है। एक्सट्रैक्ट में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है, लास्ट कैरेक्टर निकालना है, कोई पर्टिकुलर आपको रेंज देनी है कि इतने से इतने के बीच में, 2 से 4 के बीच के हमें यहाँ पे रेंज चाहिए। लेंथ के अंदर हमारे पास हम यहाँ पे लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं कि मुझे 5 लेटर्स तक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। 5 लेटर्स में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ईमेल सबका 5 लेटर का तो नहीं होता, किसी का 4 लेटर का है, किसी का 6 का है, किसी का इवन ज्यादा का है। अब यहाँ पर है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर एंड टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी आप यहाँ पे कोई भी चीज पास कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे @ पास कर दिया, तो @ से पहले का टेक्स्ट चाहिए या फिर @ के बाद का टेक्स्ट चाहिए। अगर आपको दोनों अलग अलग कॉलम्स के अंदर चाहिए तो आप वो भी गेट कर सकते हो। तो इस केस में फिलहाल को हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग का टेक्स्ट मिल जाए। स्टार्टिंग का टेक्स्ट यानी कि ये जो हमारे पास ये पूरा डेटा सेट है इसमें स्टार्टिंग का जो भी टेक्स्ट है @ से पहले वाला, सो हमें चाहिए टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। तो हम यहाँ पे डेलीमीटर लिखेंगे @ कि @ से पहले का यहाँ पे चाहिए। इसको ओके कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस भी हैं कुछ कि आपको लेफ्ट से राइट स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड कितने डेलीमीटर्स को आपको स्किप करने के बाद आपको वो चाहिए, ठीक है। तो हमें नहीं स्किप करनी है कोई भी वैल्यू। डायरेक्टली हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देखोगे कि टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर करके हमारे पास एक नया कॉलम आ गया है। चाहो तो आप इसको रीनेम कर सकते हो।
बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट, और इसके ऊपर सब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यूज़र नेम लिख सकते हैं सिर्फ, कि ये यूज़र नेम्स हो गए। तो इस तरह से आप बिफोर द डेलीमीटर भी गेट कर सकते हो, आफ्टर भी गेट कर सकते हो, कि वही आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस चूज़ करें। अब ईमेल एड्रेसेस में यहाँ पे सब जगह पे adventureworks.com आ रहा है। सपोज़ आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर से आपको चेक करना है कि याहू मेल वाले कितने हैं, जीमेल वाले कितने हैं, हॉटमेल वाले कितने हैं, और भी कोई डोमेन है तो वो यहाँ पे कितने हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे कॉलम्स निकाल सकते हो। बस यहाँ पे इतना रहेगा कि डिलिमीटर के बाद वाले वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टेक्स्ट टूल्स का यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ यहाँ पे कैपिटल है, कोई स्मॉल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एम है, एस है। इस तरह से अगर आपको सबको यहाँ पे स्मॉल सेक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऐड कॉलम नहीं करेंगे, अब इसमें हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। इतना ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्म मतलब इसी टेबल के अंदर ट्रांसफॉर्म, मतलब इन्हीं कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। और यहाँ पे ऐड कॉलम का मतलब है कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो एक नए कॉलम में जाके जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सिंगल मैरिड में ये लिखा हुआ है, तो फॉर्मेट में आप यहाँ पे जाएंगे। फॉर्मेट में हमारे पास लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम करना है। ट्रिम अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज को ट्रिम करना हो तो आप ट्रिम भी कर सकते हो। ऐड करना है, कोई पीछे की तरफ सफिक्स लगाना है तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो ऐड कॉलम पे चलते हैं एंड यहाँ पे मर्ज कॉलम्स पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं मर्ज कॉलम पे लगाती हूँ। अगर आपको बीच में कोई सेपरेटर लगाना है, जैसे कि कॉलन लगाना है, कॉमा लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, मतलब दो कॉलम्स को यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें बीच में क्या पैरामीटर चाहिए, कि कोई वैल्यू किसी की इक्वल है या हमें यहाँ पे हाइफन का यूज करना है, कॉमा का यूज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे नेम और लास्ट नेम है तो इसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नन का यूज करेंगे। नए कॉलम का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, जैसे कि दिस इज व्हाट फुल नेम लिख के मैं यहाँ पे इसे ओके कर दूंगी। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट इधर पीछे की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हुआ है। एक यहाँ पे हमसे दिक्कत हो गई है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि कुछ भी नहीं दिया, तो उन्होंने इसमें स्पेस भी नहीं लिया। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कर देते हैं कि इसे मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देती हूँ, कि इसे हमने रिमूव किया। वापस से फर्स्ट नेम, कंट्रोल, लास्ट नेम, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज करके हमने सेपरेटर इस बार रखा है यहाँ पे स्पेस, एंड नाउ इसको मर्ज करते हैं एंड इसका नाम यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे फुल नेम लिख देती हूँ, ओके करते हैं एंड फुल नेम से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपको इसके ऊपर लगाना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है, देन वापस से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। दो चीज, इस चीज का मैं बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान रखिएगा कि नया कॉलम नहीं क्रिएट करना है, हमें इसी को ट्रांसफॉर्म करना है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग अभी कॉलम है। तो वापस से हम यहाँ पे फॉर्मेट में जा सकते हैं, फॉर्मेट में इसको बोल सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पे अब हमें ये बेटर लग रहा है, पता चल रहा है कि ये जो यॉन एंड यांग लिखा है, एक्चुअली जॉन एंड यांग लिखा है, सॉरी, सो जॉन एंड यांग लिखा हुआ है, इन दोनों में जे कैपिटल है, वाई कैपिटल है, तो पता चल रहा है कि ये फर्स्ट नेम है एंड ये सेकंड नेम है, बेटर ये दिख रहा है। सो इस तरह से हम हमारी टेबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट टूल्स। एंड लास्टली हमें होम पे आ जाना है, क्लोज एंड अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। इसमें भी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी हमारे चेंजेस थे वो यहाँ पे सेव हो रहे थे राइट की तरफ पे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगी और ये हमारी टेबल रेडी हो जाएगी, जिसका नाम है यहाँ पे कस्टमर्स डेटा। चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो और जो भी आपने यहाँ पे नए चेंजेस लगाए हैं वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डेटा पार्ट में चलूँ तो डेटा में अगर हम यहाँ पे कस्टमर्स डेटा देखेंगे, at times dealing with numbers can become tricky, and that's why in this video हम deal करेंगे with the numerical tools that are there in Power BI। So हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई डेटा है और उसके ऊपर काफ़ी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर से हमें कुछ उनके स्टैट्स लगाने हैं या उनको मल्टीप्लाई करना है, उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाना है, उनको राउंड करना है, उनके ऊपर कोई फिल्टर लगाना है, ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है किसी डेटा के साथ तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर BI ओपन कर लूँगी। पावर BI में हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वैसे तो कुछ डेटा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, टोटल चिल्ड्रन हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे डेटा है। ठीक है, हम डबल टेबल पे एक साथ काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और टेबल ओपन करना चाहूँगी जहाँ पे मैं गेट डेटा पे क्लिक करती हूँ। गेट डेटा में हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे एंड एक्चुअली टेक्स्ट एंड CSV वहाँ पे था बट नेवर माइंड।
सो मोर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इट टेक्स अ लिटिल वाइल टू लोड एंड यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट CSV है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये फ़ोल्डर मेरे पास ओपन हो जाएगा एंड इसे मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। तो मेरे पास एक डेटा सेट है काफ़ी अच्छा-सा, जिसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन है, कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं, कुछ ईयर्स मेंशन्ड हैं, जिसके ऊपर हम यहाँ पे ईज़िली वर्क कर सकते हैं। सो इसे ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करने के बाद ही हम यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाले सारे टूल्स लगा सकते हैं। सो अभी तक हमने कवर किया है कि कैसे हम टेक्स्ट टूल्स पे वर्क करते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टूल्स की। अब न्यूमेरिकल टूल्स के लिए पहले तो नंबर वाला हमें कुछ चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन हमारे पास नंबर में है तो आप इस पे जैसे मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड यहाँ पे हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, इसको जैसे मैं ओपन करूँगी तो आप इसका सम निकाल सकते हो, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यूज़, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ये तो हमें यहाँ पे क्या करके देगा, ये हमें एक नई टेबल क्रिएट करके दे देगा जिसके अंदर सिर्फ सिंगल हैंडली सिर्फ वो नंबर होगा। तो इस पे बेसिकली हम नहीं जाएँगे, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है सबके अंदर, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर इंटीजर डिवाइड करनी है, मॉड्यूलस लगाना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ निकालना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैं यहाँ पे डिक्रीज़ करना चाहूँगी, इसका 80% अगर मैं निकालना चाहती हूँ, कि इन्हीं सारी वैल्यूज़ का अगर मैं 80% यहीं पे निकालना चाहूँ, या तो आप चाहो तो यहाँ पे एक ऐड कॉलम करके भी यही चीज़ कर सकते हो कि ऐड कॉलम में हम गए, स्टैंडर्ड लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका 80% हमें निकालना है तो हम यहाँ पे 0.8 लगा देंगे, इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँगी। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 80%। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो जो भी आप यहाँ पे इसे नाम देना चाहो तो 80% ऑन या ऑफ लिखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट के प्राइसेस लिखे हुए हैं, तो प्राइसेस का आपको डिस्काउंट प्राइसेस निकालना है, तो उसी तरह से आप डिस्काउंट प्राइसेस का भी एक अलग कॉलम क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली इसके अंदर और भी हमारे पास ऑप्शंस है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड करने के, कि सारी वैल्यूज़ को किसी चीज़ से ऐड करना है, सारी वैल्यूज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं कि अगर किसी की पावर लगानी है, स्क्वायर रूट निकालना है, इन सब का एक्सपोनेंट देना है, लॉगरिथम लगाना है, फैक्टोरियल निकालना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, आर्क साइन, आर्क कोसाइन एंड आर्क टेंजेंट। इस तरह से हमारे पास वैल्यू है। अगर आपको कोई भी वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर जीडीपी पर कैपिटा है, तो जीडीपी को अगर हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है तो राउंडिंग में मैं यहाँ राउंड अप लिख देती हूँ एंड राउंड अप हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब मतलब यहाँ पे जैसे 779 है तो यहाँ पे अपर वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली राउंड डाउन का मतलब जो लोअर वैल्यू, यानी कि 778, जैसे 779 है उसका 780 आ गया है तो 779 का लोअर वैल्यू हो जाएगा 778। इस तरह से राउंड डाउन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे राउंड कोई पर्टिकुलर डेसिमल डिजिट्स तक चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे डेसिमल डिजिट्स हैं, आपको 2 डेसिमल डिजिट तक चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 पास करके ओके कर दो, तो आपको यहाँ पे एक और कॉलम मिल जाएगा। तो जैसे इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ एंड राउंड अप करती हूँ, राउंड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 एंड इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पे नया कॉलम देखूँगी, पिछली बार यहाँ पे एक्चुअली मैंने इस राउंड अप को सिलेक्ट किया हुआ था और उसका राउंड अप वैल्यू आ गया था, बट हमें यहाँ पे जीडीपी कैपिटा को चूज़ करना है एंड इसकी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। सो इस तरह से हम यहाँ पे राउंड अप कर सकते हैं वैल्यूज़ को। लास्टली हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इज़ इवन करके हमें वैल्यूज़ निकालनी है, इज़ ऑड करके, इज़ इवन इज़ ऑड हमें यहाँ पे बूलियन के अंदर वैल्यू देगा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वैल्यू देगा कि अगर वो इवन है तो इधर की तरफ हमें ट्रू मिल जाएगा, एंड अगर हम इज़ इवन के लिए चेक करें तो जहाँ-जहाँ पे इवन है वहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। अगर हम इज़ ऑड के लिए चेक करें तो जहाँ-जहाँ पे ऑड है उसके लिए हमें एक कॉलम मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप उसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर आप एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो। तो काफ़ी बार ये मिस्टेक्स कर देते हैं लोग कि हम उसी कॉलम, अगर आपको नया कॉलम क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कॉलम में जाएंगे, अगर आपको वहीं के वहीं ट्रांसफॉर्म करनी है वैल्यूज़ तो आप ट्रांसफॉर्म पे ही रहेंगे। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कस्टमर्स डेटा वाली टेबल लेते हैं, एक्चुअली 40% डिस्काउंट प्राइस, ओके, सो यहाँ पे इसे हम लेते हैं। एक्चुअली 40% डिस्काउंट प्राइस तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, बट ठीक है,
आई गेस मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज करना चाह रही थी, बट मैंने यहाँ पे टेबल का नेम चेंज कर दिया। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसी की बात करूँ, सपोज एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम पे अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं लगा सकती, रीज़न बीइंग कि इसके अंदर आपको डॉलर सिंबल मिलेगा एंड कॉमा मिलेगा। तो इसमें हम वो टेक्स्ट टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिलिमीटर के बाद वाली वैल्यूज़ हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाए, कॉमा हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाए यहाँ पे स्पेस से, या बिना स्पेस के भी सिर्फ कॉमा को हम डायरेक्टली ऐसे ही रिप्लेस कर दें। तो उसके बाद हम यहाँ पे उस पे भी मैथमेटिकल टूल्स लगा सकते हैं, हमारे न्यूमेरिकल टूल्स जो है वो सब हम यहाँ। देयर आर डिफरेंट मेथड जिससे कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं फॉर पावर बीआई। जैसे कि हम एक्सेल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में, या फिर हम डेटाबेस में। बट अगर आपको पावर बीआई में ही टेबल क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, टेबल क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है एंड बहुत ही सिंपली पावर बीआई के अंदर टेबल क्रिएट हो जाती है। इसके लिए सिंपली आपको आपका पावर बीआई ओपन करना है। पावर बीआई के अंदर जो आपका फर्स्ट पेज होता है, यहीं पे आपको ऊपर टॉप में काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि गेट डेटा, गेट वर्कबुक, गेट हब, एसक्यूएल सर्वर से अगर हमें डेटा लाना है, ओके, एंड एंटर डेटा, डेटा वर्ड्स, रीसेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे जो एंटर डेटा हमारे पास टूल है, इसी का हमें यूज़ करना है। आप जैसे ही एंटर डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पॉपअप क्रिएट होके आ जाएगा जिसका नाम यहाँ पे होगा क्रिएट टेबल। इसी की हेल्प से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। इस टेबल की रिनेमिंग आप किसी भी टाइप से कर सकते हो, जैसे कि आप ये टेबल किसी भी चीज़ के लिए मेंटेन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ये कस्टमर्स डेटा के लिए रख रहे हो, तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स डेटा ऐसे लिख दूंगी। वंस मैंने यहाँ पे कस्टमर्स डेटा लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जितने भी कॉलम्स ऐड करना चाहेंगे, बाद में भी हम नाम लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, सेकेंड कॉलम मुझे यहाँ पे लेट्स से ईमेल लिखना है, थर्ड कॉलम मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, फोर्थ कॉलम मुझे यहाँ पे जेंडर लिखना है। फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आयुषी मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने ईमेल एक मेंशन कर दिया @abc.com। कोई भी हम रैंडम फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड मैंने यहाँ पे फीमेल की जगह सिर्फ कैपिटल F ले लिया। और रोज़ आपको ऐड करनी है, सिर्फ इस प्लस सिंबल पे आपको क्लिक करना है, नई रोज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे एक और नाम ले लेती हूँ, जॉन @gmail.com। यहाँ पे हमने कुछ नंबर ले लिया एंड यहाँ पे हमने जेंडर पास कर दिया। इसको आप एडिट करना चाहो, ट्रांसफॉर्म करना चाहो, आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। जैसे कि हम इस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जितने भी अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं टेक्स्ट से रिलेटेड या न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली बस इतना सा करना है कि एक टेबल क्रिएट कर दी, टेबल के बाद हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का मेथड लगा दिया। उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस लगाना चाहते हो वो ऑपरेशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो, कि जैसे आपको यहाँ पे ईमेल में यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करना है या डोमेन नेम एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड अगर सपोज आपको यहाँ पे आपके पास एक नेम होता है, लास्ट नेम भी होता है, तो उससे आपको एक कंबाइंड नेम बनाना होता है, आप वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ फीमेल्स को फिल्टर करना होता है, सिर्फ मेल्स को फिल्टर करके एक कॉलम क्रिएट करना होता, तो उस तरह से भी हम यहाँ पे वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह से भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी हमने मेथड्स देखे, वो सारे मेथड्स अभी तक जो भी हमने देखे हैं वो सब हम टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं और इस टेबल को हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे आप यहाँ पे ऑप्शंस देख पा रहे हो कि कोई रो आपको रखनी है, कोई रो आपको रिमूव कर देनी है। किसी भी डेटा को एनालाइज करते वक्त डेट एंड टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम स्विगी या जोमेटो का एग्जाम्पल ले लें, तो आप किस टाइम पे खाना ऑर्डर कर रहे हो, किस दिन खाना ऑर्डर कर रहे हो, जैसे कि साल में किस मंथ में आप ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हो, या फिर हम मंथ में वीकली भी बात करें तो किस दिन लोग ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, और वीकेंड है या फिर वर्क डे है, वीकेंड भी अगर है तो वीकेंड में भी किस टाइम पे लोग ज़्यादा खाना ऑर्डर कर रहे हैं। इन पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए रेस्टोरेंट्स तक ये डेटा पहुंचाया जा सके एंड वो एडवांस में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि पावर बीआई के अंदर हम डेट एंड टाइम टूल का किस तरह से यूज कर सकते हैं।
उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेट एंड टाइम टूल्स इन पावर BI टू ट्रांसफॉर्म डेटा। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम डेटा को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं पावर BI के अंदर जाऊंगी, गेट डेटा पे हम क्लिक करते हैं एंड वी हैव टेक्स्ट और CSV फाइल। सो टेक्स्ट एंड CSV फाइल में आई गेस मेरे को कस्टमर्स डेटा के अंदर टाइम मिल सकता है, डेट या टाइम। ओके, सो यहाँ पे कुछ बर्थ डेट्स हैं। इसको एक बार मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करती हूँ। ट्रांसफॉर्म करते हमारे पास पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी के अंदर हम चूज करने वाले हैं हमारा बर्थ ऑफ डेट, यानी कि इस वाले कॉलम को। इस कॉलम को एक काम करती हूँ, मैं सबसे कॉर्नर में आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रीऑर्डर कर दिया कॉलम्स को एंड जैसा कि आप राइट साइड पे देख भी पा रहे हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस करे हैं वो मुझे यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर हिस्ट्री में दिखा देगा। वंस हमने बर्थ डेट यहाँ पे ले लिया, बर्थ डेट के बाद अब यहाँ पे एक इशू हो सकता है इसको ट्रांसफॉर्म करते टाइम कि हमारे पास आप यहाँ पे देखेंगे पावर BI के अंदर हमारे पास होता है कि डेट, मंथ एंड ईयर, इस तरीके का फॉर्मेट होता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पहले मंथ आ रहा है, देन 14 यहाँ पे डेट है ऑब्वियसली, क्योंकि 14 मंथ नहीं हो सकता है, देन उसके बाद यहाँ पे ईयर आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे जाएंगे, चूज करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके हमारे पास यहाँ पे डेट आ गई है, इसको हम यहाँ पे पार्स पे क्लिक करेंगे। पार्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमें यहाँ पे एरर आ रही है। इसको हैंडल किस तरह से करना है, सिंपली आप फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, रीजनल सेटिंग्स आपको मिलेगी। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लिखा है, हम इंग्लिश इंडिया को चेंज करके यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लेने वाले हैं एंड इसको मैं ओके करती हूँ। इसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे इस अप्लाइड स्टेप को हटा रही हूँ। हमने यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट चूज कर रखा है, अब इसे मैं दोबारा यहाँ पे पार्स करूंगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इजीली हमारे पास यहाँ पे जो डेट्स है वो कन्वर्ट हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे पहले डेट्स आ गई हैं, देन मंथ आ गया है एंड उसके बाद यहाँ पे ईयर, इस फॉर्मेट में हमारा डेटा आ गया है। सो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पार्स करते हो तो यहाँ पे एरर्स आएंगी। क्यों एरर्स आएंगी? क्योंकि वो डेट, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में डेटा नहीं ले रहा है। उसके लिए हमें सिंपली यही करना है कि सेटिंग्स में जाना है, रीजनल सेटिंग्स को यहाँ पे चूज करना है और उसके अंदर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को चूज करना है। वंस आपने ये कर लिया, अब हम यहाँ पे डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो दूसरे ऑप्शंस है वो सारे यहाँ पे अब आपको दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक ऐड कॉलम पे जाती हूँ। इस चीज का दोबारा मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप उसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और ऐड कॉलम का मतलब होता है कि जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ डेटा है, जो भी आपने इस कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं, वो एक नए कॉलम के अंदर ऐड हो जाएंगे। सो ऐड कॉलम में हम चलते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे डेट दिखाती हूँ। एज अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो मुझे यहाँ पे एज मिल जाएगी, बट ये एज मेरे को आई गेस आवर्स के फॉर्मेट में मिल रही है, तो हम हमारे लिए उस केस में ड्यूरेशन यहाँ पे काम आएगा कि इसको हम यहाँ पे ईयर्स में कन्वर्ट कर दें। तो टोटल ईयर्स आप यहाँ पे ले सकते हो। आपके पास यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शन है, आप डेज में भी इनको डिफाइन कर सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे नया कॉलम, अच्छा डेज के फॉर्मेट में ही ये डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे नया कॉलम इसलिए बन गया क्योंकि मैं यहाँ पे अभी ऐड कॉलम पे ही हूँ। इसी डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करके वापस से मैं यहाँ पे ड्यूरेशन को चूज करूंगी एंड टोटल ईयर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा 56.82387671, इस तरह से ईयर्स दिख रहे हैं। राउंड ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे वही चीज जो हमारा मैथ के टूल्स है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे ही हैं एंड मैथ टूल में हमारे पास यहाँ पे राउंडिंग है। राउंडिंग डाउन हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि अगर हमारी एज जैसे मान लो कि 20.9 है, जैसे कि 20 ईयर्स एंड 9 मंथ्स हो गए हैं, तो लोग अपनी एज 20 ही बताते हैं यूजुअली, मतलब स्पेशली गर्ल्स। तो इसलिए हम राउंडिंग डाउन की तरफ कर देते हैं कि अगर 56 पॉइंट समथिंग है तो हम उसको 56 रखेंगे। अगर हम राउंडिंग अप करते तो 56 पॉइंट जो भी वैल्यू होती है वो 57 बन जाती। ठीक है, तो हम यहाँ पे 56 ही इसको रखेंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ईयर्स के फॉर्मेट में सबकी एज निकल के आ गई है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे और भी चीजें इससे निकालनी हो, जैसे कि बर्थ डेट है, अब नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, मान लो मुझे यहाँ पे मंथ निकालने हैं, उसके लिए वापस से मैं डेट पे जाऊंगी एंड मैं यहाँ पे इन सबके मंथ लेके आ जाऊंगी। अब मंथ में भी आपको पूरा मंथ, नेम ऑफ द मंथ चाहिए या फिर आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ चाहिए, एंड ऑफ द मंथ चाहिए, डेज इन मंथ,
ठीक है, तो हमें यहाँ पे बस नेम ऑफ मंथ चाहिए कि हमें यहाँ पे मंथ पता चल जाए। तो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसके अंदर सारे मंथ्स हमारे पास आ गए हैं। तो आप जब डेटा को यहाँ पे एनालाइज करोगे तो आपके पास मंथ्स का डेटा यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे वीक चाहिए, कि आपको पर्टिकुलर डे चाहिए कि ये ट्यूसडे था, वेडनेसडे था जब ये पर्सन बॉर्न हुआ, तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द डे भी निकाल के नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो। सो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सपोज ये डेटा वही ज़ोमैटो का डेटा होता तो यहाँ पे हमें ईज़िली पता चल जाता कि किस दिन अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो वो फ्राइडे था कि ट्यूसडे था या थर्सडे था। एंड उस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को कि यार किस दिन ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पे टाइम भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ऑर्डर का टाइम होगा तो हम वहाँ पे उस डेटा को उस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइम पे ऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं। इफ आपका डेटा कुछ इस तरीके का होता है कि आपके सारे जो कॉलम्स हैं वो रोज के फॉर्मेट में शो हो रहे हैं, देन कैसे हम उनके साथ डील कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि पिवोटिंग एंड अनपिवोटिंग होती क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास सामने एक डेटा है एंड ये एक कैफे का स्टार्टअप है। अब उन्होंने एक फर्स्ट वीक का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने मंडे का डेटा लिया, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल आए उनके हर दिन, दैट इज 25, 45, 33, 44, 57, 123 एंड सो ऑन। एंड एवरेज रिव्यूज उस दिन के क्या रहे सारे लोगों के मिला के, इस तरीके का डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो अब इस डेटा को देखते हुए, अब इस डेटा को अगर मैं यहाँ से देखूंगी, इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगी, तो यहाँ पे कॉलम्स का एक जगह मेरे पास कॉलम मिसिंग है, यहाँ पे रोज के अंदर मेरे पास कॉलम के नाम है और डेटा इस तरह से जा रहा है। बेटर ये होता कि यहाँ पे कॉलम के नेम्स हमारे पास होते हैं, यानी कि कॉलम, ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं, एवरेज व्यूज हैं, ये हमारे कॉलम के नेम्स होते हैं। एंड ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है, ये हमारे पास एक पूरी रो होती। तो उस तरह से डेटा को एनालाइज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता। तो इसे अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि हम यहाँ पे पिवोट एंड अनपिवोट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे रोज को कन्वर्ट करूंगी कॉलम्स के अंदर, यानी कि रोज, नंबर ऑफ पीपल एंड एवरेज रिव्यूज को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगी इनटू कॉलम्स, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पे पिवोटिंग। एंड जब मैं कॉलम्स को यहाँ पे कन्वर्ट करूंगी रोज के अंदर, तो फिर इसको बोला जाएगा यहाँ पे अनपिवोटिंग। सो कन्वर्जन ऑफ रोज टू कॉलम्स इज पिवोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ कॉलम्स टू रोज इज अनपिवोटिंग। अब इसे समझते हैं कि इनको किया कैसे जा सकता है। कि जैसे यहाँ पे इसी तरीके का मेरा डेटा है, इसे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये जो बाकी की रोज हैं, यानी कि पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस सबको मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा एक रो के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चूज करूंगी, राइट क्लिक मैं यहाँ पे करूंगी एंड मैं यहाँ पे बोलूंगी अनपिवोट अदर कॉलम्स, यानी कि बाकी कॉलम्स का यहाँ पे रोज क्रिएट कर दो। तो बाकी कॉलम्स की रोज क्रिएट होते ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक एट्रीब्यूट करके सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास सारे डेज आ चुके हैं। नंबर ऑफ पीपल हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, एवरेज रिव्यूज, अभी भी हमारा काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। नंबर ऑफ पीपल हमारे पास यहाँ पे ऊपर है एंड एवरेज रिव्यूज हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या है कि अभी तक हमने अनपिवोट किया है। अनपिवोट किसको किया है कि हमारे पास जो डेज थे उसको हमने यहाँ पे रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पीपल है, अभी भी मुझे करेक्ट डेटा नहीं मिला है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, एवरेज रिव्यूज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब इसको यहाँ पे इनको कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम की वैल्यूज मेरे पास कहाँ पर है, इन वैल्यू के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको मैंने यहाँ पे चूज किया, पिवोट कॉलम को मैं क्लिक करूंगी और इसकी वैल्यू के अंदर है। तो ओके करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट तो आ गया, बट वैल्यूज कैसे आ रही है, यहाँ पे 111 करके वैल्यू आ रही है। तो इसको कैसे फिक्स करना इज वेरी सिंपल, कि इस स्टेप को मैं यहाँ पे क्रॉस करती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू में जाएंगे। वैल्यू में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, वंस हमने डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट किया, अब दोबारा ये सेम स्टेप हम अप्लाई करेंगे। जैसे मैं पिवोट टेबल करूंगी, यहाँ पे वैल्यू पे जाऊंगी, ओके करूंगी, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है। आप इनको एडिट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे डेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल, एवरेज रिव्यूज, हमारे पास इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज क्रिएट हो गए। एंड यही हमारा परफेक्ट फॉर्मेट होता है जिसमें हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सर्टेन कंडीशंस के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि कैसे हम पावर बीआई के अंदर कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी वर्किंग ऑन कंडीशनल कॉलम्स इन पावर बीआई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस।
इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ एंड जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि कैसे हमने पिवोट एंड अनपिवोट किया था डेटा को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यूज हमारे पास आई थी। अब कंडीशन कॉलम यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंडीशनल कॉलम्स हैं। अब कंडीशनल कॉलम्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप इसके बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं इस डेटा को देखूं तो यहाँ पे डेज है, नंबर ऑफ पीपल है, एवरेज रिव्यूज हैं। अभी मुझे यहाँ पे एवरेज रिव्यूज के अंदर यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज मिल रही हैं। सपोज मुझे वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से चाहिए कि अगर जो डेटा है वो 1 या 1 से कम का हो तो उसमें मेरे पास वैल्यू आ जाए कि इट वाज अ पुअर रिव्यू। अगर मेरे पास डेटा बिटवीन 4 to 5 का हो तो उस केस में मेरे पास रिव्यू आ जाएगी इट इज एक्सलेंट। तो कुछ इस तरह से अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर ये तो एक छोटी सी टेबल है, अगर मैं यहाँ पे और डेटा की बात करूँ, जैसे कि हम यहाँ पे होम पे चलते हैं एंड न्यू सोर्स पे मैं क्लिक करूंगी, मोर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो हम और डेटा यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। बेसिकली टेक्स्ट सीएसवी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। कनेक्ट पे मैं क्लिक करूंगी, कनेक्ट पे क्लिक करते मेरे पास मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड फर्स्ट फाइल मैं यहाँ पे चूज करने वाली हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर अमेजोन का डेटा है एंड अगेन अगर इसमें भी हम आई गेस रिव्यूज वाला सेक्शन जरूर हमारे पास होगा। तो रिव्यूज रेटिंग हमारे पास है जिसमें हमारे पास रिव्यूज दिए हुए हैं। तो इसको हम एक बार ओपन करते हैं एंड इसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे रिव्यूज रेटिंग वाला कॉलम ले लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे रिव्यूज रेटिंग का कॉलम है, इसको एक बार हम ऐड कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड। सो मूव करना है टू द एंड। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑर्डर सेट कर दिया। वंस मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर सेट कर दिया है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि जैसे कि 5 डेटा है या 4 लिखा है, जैसे कि 5 की जगह पे एक्सीलेंट आ जाए, जहाँ जहाँ पे रेटिंग 5 दे रखी है वहाँ एक्सीलेंट आ जाए, जहाँ पे 4 है वहाँ वेरी गुड आ जाए, 3 पे यहाँ पे गुड आ जाए या एवरेज आ जाए, एंड यहाँ पे 2 पे हमारे पास पुअर आ जाए या फिर 1 पे वेरी पुअर आ जाए। कुछ इस तरह से अगर हमें यहाँ पे डेटा चाहिए तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऑब्वियसली हमें ऐड कॉलम पे जाना है क्योंकि हम नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पे जाऊंगी कंडीशनल कॉलम पे। तो जैसे मैं यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिव्यूज ही लिख देती हूँ, रिव्यूज इसका नाम होना चाहिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि और काफी सारी चीजें हैं कि यहाँ पे कॉलम नेम कि पहले तो किस कॉलम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिव्यूज रेटिंग पे वर्क कर रही हूँ। आपको ऑपरेटर चूज करना है यहाँ पे कि क्या कंडीशन आपको लगानी है। तो अगर मेरी रिव्यूज रेटिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि जो भी आपके रिव्यूज हैं या तो वो 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, तो उस केस में यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए वेरी पुअर। ठीक है, एक नया यहाँ पे क्लॉज ऐड करते हैं। ऐड क्लॉज का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे एक और नई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक और नया रो हमें क्रिएट होके मिल जाएगी जिसके अंदर हम सेम चीजें लगा सकते हैं। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर लैडर होती है कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस देनी होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम मेथड है। एल्स इफ अगेन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं रिव्यूज रेटिंग इज लेस देन और इक्वल टू 2। अगर ये 2 के बराबर या उससे कम हुई तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पुअर। सिमिलरली रिव्यूज रेटिंग is less than equal to 3, in that case आ जाएगा average, and reviews rating is less than equal to 4, तो यहाँ पे आ जाएगा good। एंड लास्टली आप चाहें तो एल सी कॉलम में भी यहाँ पे दे सकते हैं कि एल सी कॉलम में हमारे पास यहाँ पे आ जाए एक्सीलेंट, यानी कि 4 या उससे बड़ी वाली कोई भी वैल्यू होगी तो उस केस में हमारे पास एक्सीलेंट आ जाए। जैसे मैं इसको यहाँ पे ओके करूंगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास जैसे जहाँ पे 5 था वहाँ एक्सीलेंट आ गया, 4 पे गुड आ गया है। एंड अगर हम इसको और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे तो कहीं पे हमें शायद एवरेज ही मिल जाए या सो यहाँ पे हमें 2 पे पुअर मिल गया है, वेरी पुअर 1 पे मिल गया है। तो इस तरह से वैल्यूज हमें यहाँ पे गेट हो गई हैं। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाई है कि कोई भी आपको कंडीशन लगाना है, एक पूरा कॉलम क्रिएट करना है जो कि किसी भी कंडीशन के ऊपर बेस्ड हो। सपोज आपको कुछ इस तरह से डेटा चाहिए कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है जिसकी आपके पास क्वांटिटी है या फिर कुछ ऐसा है डेटा। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं कस्टमर्स डेटा कि जैसे कि यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन लिखा हुआ है, जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ नो चाइल्ड आ जाए, जहाँ पे 1 लिखा है उस केस में सिंगल चाइल्ड आ जाए, और जहाँ पे 1 से ज्यादा है तो मल्टीपल चिल्ड्रन लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरह से भी अगर आपको कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट करने हैं आप इस तरह से भी कर सकते हो। सेम ही मेथड यहाँ पे रहेगा कि आपको कॉलम चूज करना है।
अगर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स या डिफरेंट शीट्स के अंदर ऐसा डेटा है जो आपस में हम कनेक्ट करके एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो उसके लिए पावर बीआई के अंदर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज मर्ज एंड अपेंड। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन क्वेरीज का हम यूज कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मर्ज एंड द अपेंड क्वेरीज इन आवर पावर बीआई। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ और इसके अंदर हम चलेंगे ट्रांसफॉर्म वाली विंडो के अंदर। सो यहाँ पे हम हमारी पावर क्वेरी एडिटर है ये बेसिकली, जहाँ पे हम क्वेरीज एडिट करते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे अभी मैं जो करंटली मेरे पास डेटा है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे इस तरह से ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पे मर्ज की बात करेंगे कि मर्ज क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि अपेंड क्या होता है। सबसे पहले मर्ज को समझते हैं। मर्ज के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल्स लेके आने वाली हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे products.csv है, इसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगी एंड इसको मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे products.csv आ चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और फाइल ओपन करने वाली हूँ, दैट इज sales3.csv। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम मर्ज की बात कर रहे हैं तो मर्ज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 2 टेबल्स जिनके अंदर हम रिलेशन क्रिएट कर सके। जैसे कि डेटाबेसेस के अंदर होता है कि एक प्राइमरी की होती है और प्राइमरी की से हम अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रोडक्ट की है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि इस टेबल में भी सेल्स 3 के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट की है। सिमिलरली प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ पे भी है। इसको मैं एक बार ओके करती हूँ तो हमारे पास ये दोनों टेबल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। एंड यहाँ पे मर्ज का काम यहाँ पे ये रहेगा कि प्रोडक्ट की के बेसिस पे जो डेटा आपकी दूसरी टेबल के अंदर है वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब जिस तरह से हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर जॉइंट्स होते हैं जिससे हम कॉमन डेटा लेके जाते हैं, या फिर लेफ्ट का सारा डेटा आ जाए, राइट का सिर्फ वो डेटा आए जो कि अवेलेबल है, या फिर राइट का सारा डेटा आ जाए, लेफ्ट का वो डेटा है जो कि आपके पास कॉमन है। उस तरह से हमारे पास काफी सारे डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, फुल जॉइन, ऐसे काफी जॉइंट्स होते हैं। ये सारे जॉइंट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट की, सबसे पहले प्रोडक्ट्स में चलते हैं। प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास प्रोडक्ट की है एंड सेम प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ पे सेल्स के अंदर भी है। ये दोनों हमारी यहाँ पे प्राइमरी की है जिनके बेसिस पे हम यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करके इन दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने प्रोडक्ट की को चूज किया, यहाँ पे मर्ज क्वेरीज पे मैं जाऊंगी। मर्ज क्वेरीज में हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप मर्ज कर सकते हो या फिर एक नई टेबल करके क्रिएट करके उसके अंदर हम क्वेरीज मर्ज कर सकते हैं। सो आप जो चाहो यहाँ पे कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हमें चेंजेस करने हैं या नई टेबल क्रिएट करनी है। फिलहाल को हम एग्जिस्टिंग टेबल ही रखते हैं। एग्जिस्टिंग टेबल में हमारे पास फर्स्ट टेबल तो हमने सिलेक्ट कर ली कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स नाम की जो हमारी टेबल है ये हमारी फर्स्ट टेबल होगी। सेकंड, हमें यहाँ पे सेकंड टेबल चूज करनी है। सेकंड टेबल है हमारी सेल्स नाम की। अब इसके अंदर किस बेसिस पे हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो प्रोडक्ट की और यहाँ पे भी प्रोडक्ट की के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे हमें रिलेशन क्रिएट करना है दोनों टेबल्स के अंदर। और अब यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन है, आपको ज्वाइंस की भी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि सारा का सारा डेटा जो कि फर्स्ट के अंदर है एंड सेकंड से मैच कर रहा है वो सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, कि पूरा डेटा फर्स्ट का एंड बाकी जो सेकंड के अंदर भी वो डेटा है जो कि फर्स्ट के अंदर कॉमन है तो वो भी आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर यानी कि सेकंड टेबल का सारा डेटा और फर्स्ट टेबल का वो वाला डेटा जो कि उसके अंदर कॉमन है सेकंड टेबल से। फुल आउटर ज्वाइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑल द रोज फ्रॉम बोथ, यानी कि दोनों की सारी रोज आ जाएंगी। इनर ज्वाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ यहाँ पे जो कॉमन डेटा है वो आएगा। लेफ्ट एंटाई ज्वाइन, लेफ्ट एंटाई ज्वाइन का यहाँ पे मतलब हुआ कि वो रोज जो कि फर्स्ट के अंदर है एंड सेकंड में नहीं है वो हमारे पास आ जाएंगी। सिमिलरली राइट एंटाई, यानी कि राइट में जो रोज जो कि लेफ्ट में नहीं है वो हमारे पास डेटा आ जाए। अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर की। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स है, ये है आपकी टेबल 1 एंड ये है आपकी टेबल 2। सो मैं इसको यहाँ पे T1 बोल देती हूँ एंड इसको यहाँ पे T2 बोल देती हूँ। और साइजेस पे मत जाइएगा। सो हमने यहाँ पे 2 टेबल्स बनाई है। लेफ्ट आउटर का यहाँ पे मतलब हुआ कि लेफ्ट का तो सारा डेटा आएगा ही सही, यानी कि ये टेबल 1 है जो कि सबसे पहले लिखी हुई है तो इसका तो सारा डेटा आएगा इसी, और राइट में जो हमारे पास कॉमन डेटा है वो भी हमारे पास आ जाएगा।
सिमिलरली राइट आउटर आपकी कुछ इस तरह से होती है कि मैं यहाँ पे इसका एग्जैक्टली अपोजिट बता देती हूँ कि राइट आउटर जॉइन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपके पास टेबल 1 एंड टेबल 2 है, राइट साइड पे हमारी ये टेबल है एंड हमारे पास जो इसका कॉमन डेटा है लेफ्ट के अंदर वो भी हमारे पास आ जाए। फुल आउटर का मतलब यहाँ पे हुआ कि दोनों टेबल का पूरा पूरा डेटा हमारे पास आ जाए। इनर जॉइन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, एक्चुअली जॉइन नहीं बोलेंगे बट यहाँ पे इनर का मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पे दो टेबल्स है, टेबल 1 एंड टेबल 2। इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इन दोनों के बीच में कॉमन डेटा है, यानी कि ऐसा डेटा जो कि टेबल 1 के अंदर भी है और टेबल 2 के अंदर भी है, प्रोडक्ट की को मैच करते हुए वो सारा डेटा आ जाए। एंटाई लेफ्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसा डेटा जो कि सिर्फ लेफ्ट के अंदर ही है, और एंटाई राइट का मतलब यहाँ पे हुआ कि ऐसा डेटा जो कि सिर्फ राइट के अंदर ही है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा पावर बीआई पे आते हैं तो हमें जो भी जॉइन यहाँ पे लगाना है कि अगर हमें कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लाने हैं, यानी कि दोनों के अंदर जो मैचिंग रोज हैं या सारी की सारी रोज है, जो भी आपको जॉइन लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स चाहिए तो जो कि दोनों टेबल्स के अंदर हों, तो मैं यहाँ पे ओके करती हूँ। जैसे आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स की टेबल का पार्ट यहाँ पे जुड़ चुका है। आप इनको लिंक्स के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इनको एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ इस एरो पे क्लिक करना है। अब आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑर्डर डेट चाहिए, स्टॉक डेट चाहिए, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, जो भी आपको यहाँ पे कॉलम्स चाहिए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और सारे के सारे आपको चाहिए तो आप एज इट इज यहाँ पे ओके करोगे एंड सारे के सारे जो हमारे सेल्स टेबल के कॉलम थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर तो क्या है, हमारे प्रोडक्ट के जो कॉलम है वो हैं, और इसके बाद हमारे पास यहाँ से चालू हो रहे हैं सेल्स टेबल्स की ऑर्डर डेट, सेल्स 3 टेबल का स्टॉक डेट, सेल्स 3 टेबल का ऑर्डर नंबर, और सारा का सारा जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। सो गाइज ये होता है हमारा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम टेबल्स को मर्ज करते हैं एक कॉमन की के बेसिस के ऊपर। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अपेंड क्वेरी के बारे में। अपेंड क्वेरी का यूज किया जाता है जब आपके पास सिमिलर कॉलम्स हों, यानी कि आपके पास अलग अलग टेबल्स है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि किसी रेस्टोरेंट का डेटा है, वो हर मंथ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सबके अंदर उनके रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स में आपको सेम ही कॉलम्स मिलेंगे, कितने कस्टमर्स आए, डे टाइम पे आए, नाइट टाइम पे आए, कितना उन्होंने टिप दिया, कितनी उन्होंने रेटिंग दी, कुछ इसी तरह का डेटा होगा और सबके अंदर ये सिमिलर कॉलम्स होंगे। अब उन्हीं को आपको एक बाय द एंड ऑफ द ईयर एक ही टेबल के अंदर, यानी कि एक ही फील्ड के अंदर आपको लिखना है, तो उसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए दो और टेबल कॉल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू सोर्स टेक्स्ट CSV, अगर आपको डेटा सेट्स पे प्रैक्टिस करनी है तो ये सारे डेटा सेट्स मैं ऐड कर दूंगी इन द लिंक, जिससे कि आप इनको एक्सेस कर पाएं। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। एक्चुअली डेटा CSV फाइल के नहीं, अंदर एक्सेल के फाइल के अंदर है। तो मैं यहाँ पे एशिया ओपन कर लेती हूँ। एक तो सबसे पहले बेसिकली ये जोमेटो एशिया का डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास रेस्टोरेंट ID है, कंट्री कोड है, सिटी है, रेस्टोरेंट नेम एंड एड्रेस है, लोकेलिटी है, लोकेलिटी वर्बोस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड कुजीन्स। इस तरह से हमारे पास डेटा है। ओके करते हैं इसे, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। वंस ये लोड हो जाता है, सिमिलरली मेरे पास इसी तरीके का डेटा है फॉर अफ्रीका, यूरोप भी। तो हम जिससे चाहें इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अफ्रीका ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करूँगी, अगेन हमारे पास से आप यहाँ पे कंपेयर भी कर लेंगे हम कि सेम टू सेम कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जोमेटो अफ्रीका मैंने चूज़ किया है एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पर है रेस्टोरेंट ID, कंट्री कोड, सिटी, रेस्टोरेंट नेम एंड एड्रेस, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। एंड अगर हम इसे स्क्रॉल करें टूवर्ड्स ही राइट, तो अगेन हमें लोकेलिटी वर्बोस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड कुजीन्स इस तरह से डेटा मिल जाएगा। सो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दोनों के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स है वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल के अंदर ऐड करना चाहूँ, यानी कि यहाँ पे कॉलम्स नहीं इंक्रीज होंगे बल्कि रोज इंक्रीज होंगी, तो हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो कॉलम्स के नाम है वो दोनों हमारी टेबल्स के अंदर सेम हों। तो यहाँ पे अगर मैं जोमेटो एशिया की बात करूँ तब भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एंड अगर मैं जोमेटो अफ्रीका की भी बात करूँ तो भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे अगर नई टेबल क्रिएट करना चाहें तो नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जोमेटो एशिया चूज करती हूँ। अपेंड क्वेरीज पे हम जाएंगे
अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्लिक कर लिया, बट अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो हमारे पास 2 मेथड हैं कि अपेंड क्वेरी करनी है, अपेंड क्वेरी एज़ न्यू, यानी कि नई फाइल में इसको डालना है। तो नई फाइल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे आपके पास 2 टेबल है, आप 2 टेबल लिख सकते हो। अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा टेबल है, जैसे कि मेरे पास यूरोप का भी डेटा था, तो अगर मैं यहाँ पे यूरोप की टेबल भी लोड कर लूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे 3 और मोर टेबल्स लिखूँगी। तो पहली टेबल तो हो गई हमारी ज़ोमैटो एशिया, दूसरी हो जाएगी ज़ोमैटो अफ्रीका। जैसे ही मैं इसे ओके क्लिक करूँगी, इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल और हमारे पास एक अपेंड वन नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास दोनों टेबल्स का पूरा डेटा है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ज़ोमैटो एशिया एंड ज़ोमैटो अफ्रीका, इन दोनों का यहाँ पे टेबल का कंबाइन क्रिएट होके आ गया, यानी कि ये अपेंड होके आ गई हैं आपस में। सो इस तरह से आप डेटा को अपेंड कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो दोनों टेबल्स के अंदर सेम है, तो आप इजीली डेटा को अपेंड कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी 2 टेबल्स हैं जिनके अंदर सेम की है, यानी कि एक कोई भी की है जो कि एक यूनिक की है और दोनों के अंदर कॉमन है, तो उस केस में आप यहाँ पे मर्ज का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इंक्रीज़ हो जाएँगे। अपेंड के केस में आपकी नंबर ऑफ रोज़ और इंक्रीज़ हो जाएँगी। अगर आप कोई ई-कॉमर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट टाइप का डेटा है, जैसे कि किसी के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स है, किसी के अंदर सेल्स डिटेल्स है, किसी के अंदर कस्टमर डिटेल्स हैं, किसी के अंदर रिव्यूज़ के बारे में है, किसी के अंदर कस्टमर की कंप्लीट डिटेल्स दूसरी वाली हैं, किसी के अंदर प्रोडक्ट कब बाय हुआ इस टाइप की डिटेल्स हैं। तो अलग-अलग अगर आपके पास टेबल्स हैं, तो उनके बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए डेटा मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डेटा मॉडलिंग। सो गाइस, डेटा मॉडलिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे किसी डेफिनेशन के अंदर नहीं जाएँगे, बट सिंपली आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँगी कि डेटा मॉडलिंग होती क्या है। सो अगर आप गाइस इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक हमने कुछ इस तरीके की टेबल्स ट्रांसफॉर्म करके क्रिएट कर रखी है, जिसमें हमारे पास अमेज़न प्रोडक्ट्स थे, एक हमने स्टार्टअप कैफे का एग्जांपल लिया था, कस्टमर्स डेटा था, प्रोडक्ट सेल्स, ज़ोमैटो एशिया, ज़ोमैटो अफ्रीका, ज़ोमैटो एशिया अफ्रीका का डेटा था। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी कि मॉडल के अंदर जाऊँ, तो मॉडल के अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारे पास जो बाकी टेबल्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप कैफ़े या फिर अमेज़न प्रोडक्ट्स, ज़ोमैटो एशिया, ज़ोमैटो अफ्रीका एंड ज़ोमैटो एशिया अफ्रीका, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं था। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे ज़ोमैटो एशिया अफ्रीका के अंदर सेम कॉलम्स थे, तो रोज़ ऐड हो गई थी, बट कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं था, यानी कि कोई ऐसी की नहीं थी जो कि कॉमन थी। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास किसके अंदर कॉमन कीज़ थी, यानी कि इधर आप देखेंगे तो कस्टमर्स डेटा है और कस्टमर्स डेटा में हमारे पास प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे एक कॉमन की मिल रही है और सेल्स के साथ यहाँ पे एक कॉमन की मिल रही है। अगर मैं इस एरो पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, सो जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ यहाँ पे क्या है, कस्टमर की है। एंड ऊपर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसके अंदर हमारे पास सेल्स कस्टमर की, ये ऑटोमेटिकली हमारा पावर बीआई आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है, मैं अगर इसको क्लोज करके एंड फर्स्ट ऑप्शन या फिर यहाँ ना जाते हुए भी अगर हम मॉडल पे भी रहते हैं एंड मैं सिर्फ फाइल पे क्लिक करती हूँ, फाइल में हम ऑप्शंस इन सेटिंग्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। आप जब ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको एक लोड डेटा नाम का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। सो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड आप यहाँ पे देखेंगे डेटा लोड, एक्चुअली नॉट लोड डेटा बट डेटा लोड का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप इसमें रिलेशनशिप्स देखोगे कि इंपोर्ट रिलेशनशिप फ्रॉम डेटा सोर्सेज ऑन फर्स्ट लोड, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड, यानी कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और वहीं पे हमारे पास यहाँ पे ये मॉडल्स क्रिएट होते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है, ये डेटा मॉडल नहीं है, बट जहाँ पे हमारे पास टेबल्स के बीच में कनेक्शन के बिल्ड होता है, जैसे कि इसमें हमने कस्टमर की और प्रोडक्ट की के बीच में रिलेशनशिप देखा। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की है, यहाँ पे प्रोडक्ट की है एंड डबल अगर एरोज पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो आप सेल्स के अंदर कस्टमर की देख पाएंगे एंड यहाँ पे कस्टमर्स डेटा के अंदर भी कस्टमर की आप देख पाएंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट टेबल्स के अंदर यहाँ से मैच होती हुई प्रोडक्ट की है। तो इसको मैं एक बार क्लोज कर देती हूँ। अब इसका बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट एक बार मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे पहले तो अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ना क्रिएट करूँ, अभी तो सिर्फ यहाँ पे डेटा मॉडलिंग ऑटोमेटिकली हुई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल पे डबल क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टेबल पे डबल क्लिक करूँगी, मेरे पास यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएंगे एंड फील्ड्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला डेटा था, तो मैं कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेती हूँ।
तो प्रोडक्ट नेम को मैं यहाँ पे इस कॉलम्स के अंदर डालूंगी। अभी अब हमें इसके इन डेप्थ नहीं जाना है, अच्छे से हम विजुअलाइजेशन वाले पार्ट को भी कवर करेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा मॉडलिंग मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्रोडक्ट्स के अंदर हम गए, उसके बाद हम सेल्स में जाएंगे और मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को कॉल करती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को कॉल करूंगी, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास सबके अंदर यहाँ पे सेम ही डेटा जा रहा है। क्यों ये डेटा जा रहा है? क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप किसके बीच में है? हमारे पास कस्टमर से प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन है और हमारे पास कस्टमर से सेल के बीच में रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो कस्टमर से हमारे पास प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन है एंड कस्टमर से सेल के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे मैं एक चीज कर रही हूँ जो कि अभी हम ब्रीफली नहीं डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पे चेंजेस करके आपको कुछ दिखाती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इसको बोथ वे कर देती हूँ एंड अब मैं यहाँ पे वापस से हमारे डैशबोर्ड की तरफ चलती हूँ। तो जैसे हम रिपोर्ट में जाएंगे आप देखेंगे कि ये डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली अब अपडेट हो चुका है, यानी कि इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। कैसे रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है कि यहाँ पे कस्टमर डेटा है, प्रोडक्ट्स एंड सेल्स है। अगर मैंने यहाँ पे बोथ वे कर दिया है तो अब यहाँ पे इन तीनों के बीच में रिलेशन बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास सेम क्वांटिटी नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास हर प्रोडक्ट नेम की प्रॉपर क्वांटिटी आके फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो जाएगा। सो गाइस बेसिकली इस तरह से डेटा मॉडलिंग काम आती है। इसका यूज हम डेटा एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि होता है ऐसा कि किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपको अलग अलग टेबल्स में, अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग डेटा मिलेगा, जहाँ पे सेल्स का डेटा अलग होगा, प्रोडक्ट्स का डेटा अलग होगा, कस्टमर्स का डेटा अलग होगा एंड और भी काफी सारी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज होंगी। तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना और उसके बाद उस रिलेशनशिप क्रिएट करके डेटा को विजुअलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम डेटा मॉडलिंग का यूज करते हैं। एंड इसीलिए आपको समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मॉडलिंग, क्योंकि जब तक हमने यहाँ पे डेटा मॉडलिंग का मेथड यूज नहीं किया था, इंडिपेंडेंट टेबल्स थी हमारे पास जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे और जो वैल्यूज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी वो प्रॉपरली हमें डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो अगर हमें यहाँ पे परफेक्ट डेटा चाहिए जो कि 3 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके या फिर 4-5 अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके बन सकता है, तो उसके लिए हम डेटा मॉडलिंग का यूज करेंगे। जब आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आपके पास डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है, तो उस डेटा के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं इन पावर बीआई। सो गाइस, ये कम्प्लीटली हमारा इस तरह से बेस्ड होगा कि अगर हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स का डेटा है, जैसे कि सेल्स का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, ऑर्डर्स का डेटा है, रिव्यूज़ का डेटा है, इनके बीच में कुछ हमारे पास ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। अब इसमें 2 तरीके की कीज आती हैं, एक प्राइमरी कीज होती हैं और एक फॉरेन कीज होती हैं। प्राइमरी की यानी कि प्रोडक्ट आईडी अगर मैं ले लूँ कि जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है और हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी आईडी है। एप्पल का फ़ोन है, 11 प्रो है तो उसकी अलग आईडी है, 12 प्रो है उसकी अलग आईडी है, OnePlus 8 है तो अलग आईडी है, OnePlus 8 प्रो है तो उसकी अलग आईडी है। इस तरह से हमारे पास अलग अलग आईडीज होती हैं और ये आईडी यूनिक होती हैं। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्राइमरी की। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ, कि आधार में जो आपका नंबर होता है वो यूनिक होता है। दैट इज प्राइमरी की। बट अगर मैं यहाँ पे फॉरेन की बात करूँ तो इन्हीं कीज का अगर हम मल्टीपल जगहों पे यूज देखें, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर आईडी के अंदर 3 जनों ने iPhone 11 प्रो खरीदा हो, तो वहाँ पे 3 बार प्रोडक्ट आईडी आएंगी, पर इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर वो फॉरेन की का रोल प्ले कर रही हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये वर्क करता है। इसको एक बार समझते हैं हम विद द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैंने एक नई वर्क स्पेस लोड कर ली है एंड अगर मैं यहाँ पे पुरानी वर्क स्पेस की बात करूँ तो आपको याद है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा था जो कि अपने आप में कहीं से कहीं तक जिनके बीच में रिलेशनशिप्स नहीं थी, और उसी के अलावा हमारे पास एक ये भी डेटा था जिसमें अपने आप पे रिलेशनशिप्स भी थी। इसमें आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी दिखेगी एंड 1 to many रिलेशनशिप भी दिखेगी। अब यहाँ पे 1 to many का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारी रिलेशनशिप है ये किसके बीच में है? कस्टमर की के बीच में। कस्टमर्स डेटा के अंदर जो हमारी कस्टमर की होगी, यानी कि कस्टमर का डेटा है। अब कस्टमर का डेटा और कस्टमर की हर कस्टमर की अलग अलग कीज होगी। जैसे कि आपके पास ऑर्डर आईडीज होती है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपके पास ऑर्डर आईडीज होती है, वैसे ही एक कस्टमर की मान लेते हैं कि हर पर्सन की एक कस्टमर की है। मेरी एक अलग कस्टमर की है, किसी और की एक अलग कस्टमर की है। वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे सेल्स में चलते हैं। सेल्स के अंदर भी एक यहाँ पे कस्टमर की है, बट ये यहाँ पे क्या है, ये फॉरेन की है। क्योंकि हो सकता है मेरी एक कस्टमर की है पर मैंने 1 साल के अंदर 3 प्रोडक्ट बाय करे हों तो वो 3 बार वहाँ पे रिपीट होगी। मैंने 10 बार प्रोडक्ट बाय करे हो तो वो 10 बार वहाँ पे रिपीट होगी। बट यहाँ पे कस्टमर की का रोल क्या है कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है, हर एक का डेटा लेते हुए चल रही है
यहाँ पे कस्टमर की फॉरेन की इसलिए है कि यहाँ पे एक ही पर्सन ने कितनी बार ले रखा है, तो वो सारा काउंट भी यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब वो रोज के अंदर रिपीट होंगी। फर्स्ट हमारी प्राइमरी की के अंदर ऐसा होगा कि ये रोज के अंदर रिपीट नहीं होगी। अगर एक प्राइमरी की किसी को असाइन हो गई तो वो दूसरी रो के अंदर वो वहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। बट फॉरेन कीज में हमारे पास ऐसा होगा कि अगर आपके पास एक कस्टमर की है तो वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पे फ्लो भी दिखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा का फ्लो जा रहा है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, इसलिए कि 1 to many की तरफ, यानी कि 1 यहाँ पे क्या है, 1 हमारी कस्टमर की है जो कि 1 टाइम अकर हो रही है, एंड मेनी टाइम्स यहाँ पे क्या, कस्टमर की ही अपनी रो के अंदर मेनी टाइम्स यहाँ पे अकर हो रही है। सो 1 to many का यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्रिएट हो रही है। डेटा को मैनेज करने के लिए हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसे, कि मैं यहाँ पे एक नया फाइल मैंने ओपन कर ली है, इसमें गेट डेटा करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा कॉल कर लेती हूँ एंड एक्सेल वर्कबुक है हमारे पास। तो मेरे पास यहाँ पे एक मार्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग यहाँ पे फाइल्स हैं, जैसे कि कस्टमर है। कस्टमर को मैं एक बार ओपन करती हूँ और जैसे जैसे मैं यहाँ पे डेटा ओपन करती जाऊँगी आप ऑटोमेटिकली देखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास कैसे रिलेशनशिप्स यहाँ पे बिल्ड होती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कस्टमर का डेटा आ गया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे और डेटा गैदर कर लेती हूँ, जैसे कस्टमर है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले लेती हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी भी हम ले सकते हैं। अभी पहले प्रोडक्ट पे चलते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास ये भी आ गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी हमारे पास दोनों के अंदर कोई भी यहाँ पे कॉमन कीज आपको दिख नहीं रही है, तो अभी तक यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हो सकता है। सपोज हम यहाँ पे एक और डेटा यहाँ पे लोड कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डेट, इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें डेट्स मिली हुई है, इसे हम लोड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न्स नाम की एक फाइल को लोड किया है तो मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होके आ गया है जो कि 1 to many का है। किसके बीच में है, ये प्रोडक्ट की के बीच में है, कि प्रोडक्ट की हमारी एक प्रोडक्ट की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट की अपनी की होगी, तो ये यहाँ पे प्राइमरी की है और फ्लो हमारा मैनी की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट की है वो इसके अंदर रिपीट हो रही होगी, कि क्योंकि अब सपोज मान लो कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बाय किया और उसने वो रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करते टाइम ऐसा हो सकता है कि किसी दो जनों ने सेम ही प्रोडक्ट रिटर्न किया हो, तो उसकी प्रोडक्ट की तो सेम ही रहेगी। जैसे मैंने बोला था कि आईफोन की मान लो 5 है, ठीक है। अब एक दो जनों ने आईफोन रिटर्न किया तो दोनों की यहाँ पे प्रोडक्ट की तो 5 ही लिखी हुई आएगी। इस तरह से बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी की है, नीचे की तरफ हमारे पास प्रोडक्ट की है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फ्लो भी बनता है वो इसी तरीके का बनता है। अगर हम यहाँ पे डेट और रिटर्न डेट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहें कि डेट यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, और यहाँ पे हो सकता है रिटर्न डेट मल्टीपल डेट्स आ जाए, तो जैसे मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करूंगी उसके लिए मैं यहाँ पे डेट को रिटर्न डेट से ड्रैग करूंगी और ये यहाँ पे प्राइमरी की है, इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुई और यहाँ पे 1 to many की एक इस तरह से रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दी। तो गाइस इसी तरह से यहाँ पे रिलेशनशिप्स को मैनेज करना होता है कि अगर आपके पास अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है, काफी सारी कार्डिनैलिटीज होती हैं, जैसे कि 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है एंड many to many भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास कार्डिनैलिटीज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को मैनेज करना होता है। जब फॉरेन की से फॉरेन की होती है तो वो मैनी टू मैनी हो जाता है। जब 1 to many एंड मैनी टू 1 में प्राइमरी की टू फॉरेन की टू प्राइमरी की होता है, और 1 to 1 के अंदर होता है प्राइमरी की टू प्राइमरी की। तो इस तरह से ये कार्डिनैलिटीज वर्क करती हैं। इनके बारे में और ब्रीफली हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना समझना है कि रिलेशनशिप्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स है, 2 टेबल्स के अंदर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉलम्स यहाँ पे कॉमन हो, तो यहाँ पे डबल रिलेशनशिप क्रिएट होगी। वो कैसे क्रिएट होगी कि अगर आपके पास 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे 2 रिलेशनशिप चलेंगी, बट एक्टिवेट उनमें से एक ही होगी। एक अगर डीएक्टिवेट होगी तो ही दूसरी एक्टिवेट हो सकती है, और दूसरी को अगर एक्टिवेट करना है तो पहली वाली को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बाकी की फाइल्स भी एक बार लोड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ और फाइल्स लोड कर ली है, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ पर भी है एंड प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ पे भी है। अगर मैं इसके साथ इसकी रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगी, पहले तो हमारे पास मैनी टू मैनी की यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट होगी, एंड इसको अगर मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो पहले जैसे मैं एक्टिवेट नहीं कर रही थी तब तक मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके भी अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ ये रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड कर देगा, बट ये जो रिलेशनशिप है ये यहाँ पे डॉटेड है। डॉटेड होने का यहाँ पे ये रीज़न है कि पहले हमें दूसरी जो रिलेशनशिप इसके बीच में बिल्ड हो रखी है, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट की है और इसमें भी प्रोडक्ट की है, तो ये वाली रिलेशनशिप को अगर हम डीएक्टिवेट करते हैं उस केस में हम इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी, यहाँ पे हम जाते हैं एंड इसको मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिवेट को मैं यहाँ पे डी सिलेक्ट करके ओके करूँगी।
इसको ओके करते ही हमारे पास यहाँ पे डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। यहाँ पे रिलेशनशिप तो बिल्ड हो गई है, बट अगर मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिवेट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट वन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट डिटेल्स एंड साउथ फर्स्ट। तो प्रोडक्ट डिटेल्स हमारी ये है और इससे हमें यहाँ का रिलेशनशिप बंद करना है, बट यहाँ का रिलेशनशिप के बाद भी एक और रिलेशनशिप है, उसको भी हम डीएक्टिवेट करेंगे, तब जाके ये रिलेशनशिप हमारी एक्टिवेट होगी। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप्स दो टेबल्स के बीच में एक साथ एक्टिवेट नहीं होती है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक को डीएक्टिवेट दूसरी को एक्टिवेट, इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर वर्क करना होता है। तो इस तरह से हम हमारे डेटा को मॉडल कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मॉडलिंग ढंग से नहीं करेंगे ना, तो डेटा को एनालाइज करते वक्त हमारे पास काफ़ी सारे इशू। तो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया है कैसे हम डेटा के अंदर रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि अगर उन्हीं रिलेशनशिप्स को हमें एडिट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर BI ओपन कर लेती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ और शीट्स ओपन कर ली है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट डिटेल्स की एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, फिलहाल इसके बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है एंड प्रोडक्ट नेम है। अभी जो रिलेशनशिप यहाँ पे बना हुआ है वो बना हुआ है कैटेगरी या सब कैटेगरी की में से एक चीज़ पे। सो लेट मी जस्ट सी। हाँ, तो यहाँ पे सब कैटेगरी की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, बट यहाँ पे एक प्रोडक्ट कैटेगरी की है जो कि यहाँ पे मिलता जुलता है किससे, प्रोडक्ट की से। अगर मैं यहाँ पे इसे ले जाके, क्योंकि ये मेरा क्या है प्राइमरी की, इसको ले जाके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे एक अनदर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे डॉटेड लाइंस आ रही है। ये मेरा 1 to many है, यानी कि इधर वाली टेबल में जो मेरी प्रोडक्ट की है दैट इज अ प्राइमरी की, एंड इधर वाली टेबल में जो मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की है वो मेरी यहाँ पे फॉरेन की है। बट आप यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक साथ यहाँ पे दोनों रिलेशनशिप्स हमारी मैनेज नहीं हो सकती हैं। तो अगर आपको मैनेज करना है बिना डीएक्टिवेट करे और आपको डेटा को डिस्प्ले भी करना है तो हम मैनेज रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे एक चूज हो चुकी है, तो यानी कि प्रोडक्ट डिटेल्स एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की और प्रोडक्ट सब कैटेगरी की। मैं इसको यहाँ पे एक्टिव से हटा रही हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ये रिलेशनशिप नहीं बिल्ड किया होता, सपोज मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ एंड इस रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी एंड इस रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे अब हमारे पास यहाँ पे है किसके बीच में, 1 to many हमारा है प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट कैटेगरी के बीच में। बट अगर मुझे वापस से वो पुरानी वाली रिलेशनशिप चाहिए तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन मैनेज रिलेशनशिप्स के अंदर हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे चूज करके हमें एडिट करना है। एडिट क्या करना है कि इस बार मैं यहाँ पे क्या चूज करूँगी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, दैट इज हियर। ठीक है, और इसको ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी और यहाँ पे भी रिलेशनशिप एडिट हो जाएगी। एंड इसको करने के बाद हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी रिलेशनशिप है ये हम एडिट भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज कार्डिनैलिटी एंड व्हाट इज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। सो गाइस, कार्डिनैलिटी यहाँ पे क्या होता है, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि जब भी आप डेटा मॉडलिंग करते हो, डेटा को जब आप मॉडल करते हो, जब आपके पास डेटा आता है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होती है वो थोड़ा ब्रीफ में अभी समझते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसी आईडी या एक ऐसा कॉलम जो कि रिपीटेडली यूनिक है, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है उसके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकती है बट वो उसी प्राइमरी की का क्लोन है।
बट उनके अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट है। इसको और थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि 1 to 1 में हमारे पास प्राइमरी कीज होती है एक टेबल के अंदर, एंड दूसरी टेबल के अंदर भी हमारे पास प्राइमरी कीज होती हैं। 1 to many के अंदर हमारे पास एक टेबल के अंदर प्राइमरी की एंड दूसरी टेबल के अंदर मैनी फॉरेन कीज होती है। सो इसको मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि एम्प्लॉय डिटेल्स है। अब एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर हमारे पास हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी 001 और उसकी डिटेल्स लाइक उसका नेम, सो ABC हम उसका नेम ले लेते हैं, और मे बी कौन सी वो सिटी से है तो हम यहाँ पे सिटी ले लेते हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉय आईडी 002 एंड मे बी इसके अंदर और काफी सारी चीजें हो कि वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है या कौन से मैनेजर के अंडर वो आते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हो, ठीक है। तो XYZ एंड यहाँ पे भी कोई भी सिटी हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली बोनस के अंदर हमारे पास वापस से यही एम्प्लॉय आईडीज होंगी। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज आईडी इंक्रीज तो नहीं होगी, यही की यही एम्प्लॉय आईडीज होंगी, प्लस ये डबल भी नहीं होंगी क्योंकि सभी को एक अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा। सो एम्प्लॉय आईडी 001 का लेट्स से 20% बोनस बनता है, एंड एम्प्लॉय आईडी 002 का लेट्स से 15% बोनस बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्ड हो रही है 1 to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 001 यूनिक है एंड यहाँ पे भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 001 यूनिक है। ये रिपीट नहीं हो रहे हैं दोनों केसेस के अंदर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ 1 to 1 रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे समझना है 1 to many रिलेशनशिप्स, तो इसको थोड़ा समझते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर आपके पास डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट है, सेल्स है एंड ऑर्डर्स हैं, तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट का डेटा होगा, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट 01 मोबाइल हो सकता है ये टैबलेट हो, एंड हो सकता है कि ये लैपटॉप हो। अब सेल्स के अंदर तो यहाँ पे कौन सा डेटा, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो गया है, तो हो सकता है कि मोबाइल एक बार ही सेल हुआ हो सकता है टैबलेट 2 बार यहाँ पे सेल हुआ हो सकता है लैपटॉप 2 बार यहाँ पे या 3 बार 4 बार जितनी बार यहाँ पे सेल हुआ हो, तो पर इसकी आईडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ रही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो होगा 1 to many का। मैनी को हम पावर BI के अंदर डिनोट करते हैं एज एस्ट्रिक सिंबल एज वेल। सो यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा। सिमिलरली अगर मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करूँ, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट बहुत रेयरली बनाना भी चाहिए एक्चुअली, बट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेल्स है। सेल्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडीज हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं, एंड ऑर्डर आईडीज है। जब हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो ऑर्डर करते टाइम भी हो सकता है किसी ने एक बार ही यहाँ पे मोबाइल ऑर्डर किया, किसी ने 2 बार यहाँ पे टैबलेट ऑर्डर किया, किसी ने 2 बार यहाँ पे लैपटॉप ऑर्डर किया। तो यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के बीच में यानी कि सेल्स एंड ऑर्डर के बीच में मैनी टू मैनी, जिसको मैं एस्ट्रिक से डिनोट कर रही हूँ, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स की 1 to 1 का रिलेशनशिप, 1 to many, मैनी टू मैनी, एंड एट टाइम्स मैनी टू 1 का भी रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे एक आईडी मल्टीपल टाइम्स आ रही है और उसका रिलेशनशिप एक प्राइमरी की के साथ है। सो ये होती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम एक टेबल से दूसरे टेबल के डेटा के ऊपर एक्सेस ले पाएं। अब मूव करते हैं, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की इन पावर BI। सो अगर मैं पावर BI ओपन करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास काफी सारी यहाँ पे टेबल्स हैं। इन टेबल्स के बीच में आप यहाँ पे 1 एंड एस्ट्रिक के सिंबल्स आप नोटिस करेंगे। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1 to many का रिलेशनशिप। इसमें भी अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास 1 to 1 का रिलेशनशिप है। कस्टमर की सेल्स के अंदर भी एक बार आ रहा है एंड कस्टमर डेटा के अंदर भी एक ही बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो अगेन यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशनशिप है बिटवीन सेल्स 1 एंड कस्टमर डेटा। 1 to many का रिलेशनशिप हम यहाँ पे देखेंगे इन कस्टमर डेटा एंड सेल की। कस्टमर डेटा तो एक ही बार आ रहा है, पर हो सकता है उस कस्टमर ने 2-3 बार कोई भी प्रोडक्ट बाय किया हो सकता है उसकी रिपीटेडली आईडी सेल्स के अंदर आ रही है, इसलिए वो डुप्लीकेट है, वहां पे वो फॉरेन की है। तो ये हो गया हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास कार्डिनैलिटी होती है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन की। अब क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपके जो फ्लो है डेटा का वो किस तरफ जा रहा है, वो प्राइमरी की टू फॉरेन की जा रहा है या फिर ये डबल डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है, यानी कि प्राइमरी की टू फॉरेन की एंड फॉरेन की टू प्राइमरी की, दोनों तरफ ये जा रहा है, ताकि तीसरी टेबल जो कि उससे कनेक्टेड है वो भी यहाँ पे एक्सेस ले पाए। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे
तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो अगर मेरे पास मैनेजर टू एम्प्लॉय है, मैनेजर टू एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास डायरेक्शन जाएगा कुछ इस तरह से। एंड ऑल्सो यहाँ पे बनेगा डायरेक्शन 1 to many का, बिकॉज मैनेजर एक होगा बट उसके अंदर एम्प्लॉयज होंगे 4-5, फिर दूसरा मैनेजर होगा उसके अंदर एम्प्लॉयज होंगे 5 to 10 मे बी, देन तीसरा मैनेजर होगा उसके अंडर एम्प्लॉयज होंगे 10 to 15। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की क्या हो गई, यहाँ पे भी 1 के अंडर, यहाँ पे डेटा किस तरह से आएगा कि मैनेजर, उस मैनेजर के अंदर के एम्प्लॉयज, देन सेकंड मैनेजर उसके अंडर के एम्प्लॉयज, देन थर्ड मैनेजर उसके अंडर के एम्प्लॉयज। तो इस तरह से यहाँ पे इन टेबल्स के अंदर डेटा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन जाएगा टूवर्ड्स 1 to many। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है एंड बोनस डेटा है। यहाँ पे भी हमारे पास रिलेशनशिप बिल्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी AXY और उसका बनेगा लेट्स से 20% बोनस। यहाँ पे होगा YZB एंड यहाँ पे उसका बनेगा 15% बोनस। बट ये बोनस किससे पता चलेगा, ये बोनस मैनेजर बताएगा कि उसने कितना काम किया है थ्रू आउट द ईयर, बट डायरेक्टली सिर्फ इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप क्या है, मैनेजर टू एम्प्लॉय है एंड एम्प्लॉय का तो बोनस से रिलेशनशिप है, बोनस का कोई रिलेशनशिप नहीं है मैनेजर से। तो उस केस में अगर हमारे पास डबल डायरेक्शन यहाँ पे होता, जो हमारा जो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है वो बोथ साइड्स होता, तो फिर हमारे पास क्या होता कि इन दोनों टेबल से हम एक्सेस कर पाते मैनेजर को इजिली। तो ये हमारे पास सिंगल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे डबल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है। अगर हमारे पास डबल फिल्टर डायरेक्शन है तो उन टेबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको पावर BI के अंदर दिखाऊं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक डबल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है जो कि कस्टमर की एंड कस्टमर की के बीच में है, बिटवीन सेल्स एंड कस्टमर डेटा। सो गाइस, अभी तक की इस पावर BI की जर्नी के अंदर हमने देखा कि कैसे हम पावर BI को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं, नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं उन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ ही में हमने समझा कि कैसे हम डेटा को मॉडल कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं। आज से हम एक नया मॉड्यूल पे वर्क करने वाले हैं, दैट इज डैक्स। डैक्स क्या होता है पावर BI के अंदर, ये हम समझेंगे आज के सेशन के अंदर, एंड कहाँ हम इसे यूज करते हैं। तो अगर आपने डैक्स का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि डैक्स का मतलब यहाँ पे होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक फॉर्मूला लैंग्वेज होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के और प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज की जाती है। इसकी हेल्प से आप अलग अलग कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस, ऑपरेटर्स होते हैं जिससे आप नए कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स क्या होते हैं ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम ब्रीफली कवर करेंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं कि जैसे अमेजॉन है, आपने अमेजॉन से एक साल के अंदर 5 प्रोडक्ट्स बाय करें, सबकी आपके पास ऑर्डर आईडीज हैं, आपकी एक कस्टमर आईडी भी उनके पास होगी। अब अगर आपको आपके एनालिसिस के अंदर एक ऐसा डेटा निकालना है कि टोटल आपने कितना स्पेंड किया है एक साल के अंदर, तो एक कैलकुलेटेड कॉलम आपके नाम के आगे, आपकी कस्टमर आईडी के आगे क्रिएट हो जाएगा, जिसमें अभी तक के जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उन सब के प्राइस ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डायनामिक हो सकते हैं, डायनामिक हमारे मेजर्स होते हैं एंड देन कैलकुलेटेड कॉलम स्टैटिक हमारी वैल्यूज होती हैं। तो ब्रीफली इनके अंदर आगे जाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डैक्स आप नए कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस, ऑपरेशंस हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऐसी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे एनलिस्ट करूँ तो व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू विद डैक्स, वो यहाँ पर है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड मेजर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम एग्रीगेशन। एग्रीगेशंस का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें रिलेटेड वैल्यूज हैं और उसका आपको एक बंडल क्रिएट करना है, एक होल लेना है, एक मास लेना है, तो उसके लिए हम एग्रीगेशंस का यूज करते हैं। आप इसकी हेल्प से डायनामिक ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसके टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस को आप यूज कर सकते हैं। डैक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका हम डायनामिकली या स्टैटिकली काफ़ी अच्छे से यूज़ करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डैक्स के फंक्शंस होते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एक्सप्रेशंस दैट आर देयर इन डैक्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे कि एक्सप्रेशंस के बारे में, कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आपने इनके बारे में पहले भी सुना है तो आपने मेजरली 2 चीज़ों का सुना होगा कि कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं एंड मेजर्स होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस हमारे पास डैक्स के अंदर होते हैं। कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है कैलकुलेटेड कॉलम।
कैलकुलेटेड कॉलम हमारे पास इस तरह से क्रिएट होता है कि जब भी हम डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेजर्स। मेजर्स हम डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आती है, जैसे कि सम आ गया, एवरेज आ गया। अगर आपके पास डेटा है जिसका आपको चीज़ों का सम निकालना है, जैसे कि आपके ऑर्डर काउंट्स हो गए, क्वांटिटीज हो गई, प्राइसेस हो गए, ऐसी चीज़ों का आपको सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम मेजर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टाइम इंटेलिजेंस एक्सप्रेशन, जिसका टाइम पीरियड के ऊपर यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस का यूज, जिस तरह से हमारे पास टेक्स्ट होते हैं तो उनका यूज हम कॉन्कैटिनेट करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपको चीजें ज्वाइन करनी है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है, मतलब टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, उन चीजों के लिए हम टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इन्फॉर्मेशन फंक्शन। इन्फॉर्मेशन फंक्शन जैसे कि नाम ही खुद यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर हम डेटा टाइप्स को हैंडल करते हैं, एरर्स को हैंडल करते हैं, तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टर फंक्शंस। फिल्टर फंक्शंस के अंदर हमारे पास बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस यहाँ पे फिल्टर फंक्शंस वर्क करते हैं, जैसे कि सम एफ हो गया, ये काउंट एफ हो गया, यानी कि सम निकालना है इफ व्हाटएवर इज द कंडीशन, काउंट निकालना है इफ व्हाटएवर इज द गिवन कंडीशन। तो फिल्टर फंक्शंस हमारे यहाँ पे कंडीशंस के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज आता है, जैसे कि आपको एवरेज निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन मेजर्स एंड कॉलम्स, कि मेजर्स एंड कॉलम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे प्रोसेस एंड हाउ दे स्टोर डेटा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स की बात करूँ, कैलकुलेटेड कॉलम्स की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा मॉडल के अंदर इसका यूज किया जाता है, एक नया कॉलम क्रिएट करता जाता है। अब आपने कोई नया डेटा अगर आपके डेटा मॉडल के अंदर ऐड कराया है तो ये कॉलम और बढ़ता जाएगा, और ऑल्सो ये आपकी मेमोरी में भी ऐड होता जाता है। वहीं एट द सेम टाइम मेजर्स आपके डायनामिकली वर्क करते हैं, यानी कि जब आप डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं या डायरेक्टली ऐसे भी आपको मेजर्स निकालने हैं, आप ऐसे भी मेजर्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका टोटल जो भी आपकी कॉलम है उसका सम निकलता है, उसका एवरेज निकलता है, कुछ इस तरह के फंक्शंस निकलते हैं जो कि आपके रन टाइम पे डायनामिकली काम आते हैं। सो ये मेजर एंड कॉलम के बीच में डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे एक समरी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कॉलम्स आपका यहाँ पे स्टैटिक डेटा होता है जो कि डेटा मॉडल के अंदर चलता है। डेटा मॉडल के अंदर अगर और डेटा होगा तो यस, आपका कॉलम भी अपडेट होता रहेगा, बट आपकी मेमोरी भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। वाइल एट द सेम टाइम अगर आपको डेटा पे कुछ ऐसे एनालिसिस लगाने हैं कि उनका यहाँ पे सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, एंड सिर्फ इतनी सी एक सिंगल वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, यानी कि एक सिंगल ब्लॉक के अंदर आपको वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम मेजर्स का यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं और उसके बेसिस पे हमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना होता है, कोई नया एनालिसिस लगाना होता है, तो हम नया कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कैसे हम डेक्स का यूज करते हुए कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स इन पावर बीआई। सो गाइस, कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करना पावर बीआई में काफ़ी इजी है, हमने पहले भी इन्हें क्रिएट किया है, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। अब आज हम इसका टैग्स का यूज़ करते हुए इन्हें क्रिएट करेंगे। कैसे इन्हें क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ एंड हम चलते हैं डेटा वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी टेबल्स ऑलरेडी है। सो एक चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखें कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर एक टाइप का डेटा, तो आप उसी टाइप के डेटा पे बात करें। जैसे कि अगर आप पिछले कुछ सेशंस में देखेंगे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डेटा मंगाए थे। टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई जोमेटो का डेटा था, कोई अमेजोन का डेटा था, कोई यहाँ पे स्टार्टअप कैफे है। सो बेसिकली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली एक ही कंपनी का सारा तरीके का डेटा होगा। हम यहाँ पे अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा अलग अलग कंपनीज का नहीं लेके आ सकते हैं, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। बाकी अगर हम यहाँ पे चलें, सो बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करने की। सो यहाँ पे अलग अलग टेबल्स है मेरे पास। फिलहाल को मैं यहाँ पे ऑर्डर पेमेंट वाली टेबल में चलती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास पेमेंट वैल्यू है। अब कैलकुलेटेड कॉलम्स का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू हो। अब ये कैलकुलेशन किसी भी बेसिस पे हो सकती है। ऑल्सो ये जो कैलकुलेटेड कॉलम होता है इसके अंदर रो बाय रो डेटा जाता है, यानी कि हर रो का डेटा जाता है। तो रो बाय रो डेटा जाने का मतलब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे हमें कॉलम्स का यूज़ करना चाहिए एंड कहाँ पे मेजर्स का। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि डिफरेंस क्या होता है कॉलम्स एंड मेजर्स के बीच में। इस वीडियो में थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करती हूँ। कैलकुलेटेड कॉलम मुझे किस तरह से क्रिएट करना है कि जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी
एंड न्यू कॉलम पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ कि हमें एक यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब इस कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ फंक्शंस लगाने हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। पावर बीआई में एक ही चीज को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सो यहाँ पे हम डैक्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इस कॉलम को यहाँ पे आप सिंटेक्स पे मत जाना, सिंटेक्स पे हम आगे जाके अच्छे से वर्क करने वाले हैं। अभी सिर्फ समझते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पे मैं इसका नाम ले लेती हूँ, जैसे कि ये पेमेंट वैल्यू है तो पेमेंट डेटा में भी, सो पेमेंट डेटा इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, मैं यहाँ पे इफ का यूज करूंगी। अगेन मैं बोल रही हूँ सिंटेक्स पे मत जाइए, जस्ट हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है। सो हमारी टेबल का नाम है यहाँ पे ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट्स। सो हम यहाँ पे लेते हैं ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट्स और इसके अंदर हम किस पर्टिकुलर कॉलम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पेमेंट वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पेमेंट वैल्यू में हम यहाँ पे चलते हैं कि अगर पेमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन लेट्स से 100, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे हाई प्राइस, एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे लो प्राइस। मैंने इसे मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर मारती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक नई कैलकुलेटेड कॉलम आ गई है, जिसका यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि अगर 51.95 है जो कि हमारी 100 से कम वैल्यू है, तो उस केस में यहाँ पे लो प्राइस आ रहा है, एल्स हमारे पास हायर वैल्यू देन 100 पे हाई प्राइस आ रहा है। सो ये बेसिकली हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स हो गए जो कि हमारे पर रो पे वर्क कर रहे हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पे जो पूरा जो पेमेंट वैल्यू है इसका सम निकालना है, सम मुझे यहाँ पे सामने की तरफ रखना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा करूँगी कि एक और चलो यहाँ पे एक कॉलम ही क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू कॉलम एंड पेमेंट सम, इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं हम। पेमेंट सम इज इक्वल्स टू, सम निकालना है हमें यहाँ पे। सम किसका निकालना है हमें? इसी डेटा सेट के अंदर, यानी कि हमारा जो ऑर्डर पेमेंट है, सो ऑर्डर पेमेंट के अंदर हमारा पेमेंट वैल्यू का हमें यहाँ पे सम निकालना है। एंड यहीं पे इसे हम क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस को, एंड यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करती हूँ यहाँ पे मेरे पास सम तो निकल गया, बट यहाँ पे पर रो का सम नहीं निकला है मेरे पास। इस पूरे कॉलम का जो सम है वो सारा का सारा इसके सामने आ गया। अब इसके लिए मुझे इतनी सारी मेमोरी की जरूरत नहीं कि एक पूरा कॉलम में यहाँ पे कंज्यूम करूँ। एक बॉक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक पूरा टोटल सम हो तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर मी। तो इसी केस में हम मेजर्स का यूज करते हैं, कि मेजर्स का हम यूजुअली यूज करते हैं जब हमें सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो, इन चीज़ों के लिए, यानी कि टोटल जो हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए होती हैं, तब हम मेजर्स का यूज करते हैं। एल्स हमें नया कॉलम क्रिएट करना है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस, तो उस केस में हम यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स, जैसे कि हमने ये वाला क्रिएट किया है, ये हम क्रिएट करते हैं। सम क्रिएट करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हर रो के अंदर हमारे पास सेम वैल्यू हो जाएगी, और वो सेम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सम का नहीं यूज करना है, इसके लिए हम मेजर्स का यूज करेंगे। जब भी हम डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी, उसका सम, उसका काउंट, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि अगर किसी भी ऑर्डर की मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1 महीने की, 1 साल की, ये सारी चीजें। या फिर अगर हम किसी भी रिपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी टेन्योर की वो रिपोर्ट है, उसमें टोटल प्राइस की अगर हम बात करेंगे, कितना प्राइस हमारे पास हर चीज का आया है। अगर हम पूरे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करें, उनके काउंट की बात करें, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही सारी चीजें हमारे मेजर्स के अंदर आती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से मेजर्स हमारे पास होते हैं और कैसे हम मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेजर्स को समझते हैं कि मेजर्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद कौन कौन से टाइप के हमारे पास मेजर्स होते हैं। सो मेजर्स, जैसे कि अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी हमारे पास किसी भी चीज का टोटल निकलता है, काउंट निकलता है, इस टाइप की वैल्यूज हमारे पास निकलती हैं, देन दैट इज मेजर्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने पेमेंट का सम निकालने को ट्राई किया था तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक कॉलम क्रिएट होकर आ गया था, जिसके अंदर हमारे पास सारा यहाँ पे वैल्यू थी। यहाँ पे बेसिकली हम मेजर्स का यूज नहीं करते हैं, हम मेजर्स का यूज करते हैं जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करके हमारी रिपोर्ट, विजुअल रिपोर्ट जब क्रिएट करते हैं। सो मेजरली यहाँ पे मेजर का यूज आता है। अब उसके बाद किस तरह से इसका यूज आता है, किस तरह से ये क्रिएट हो जाते हैं। वैसे तो काफी केसेस एंड सिनेरियोज में ये खुद क्रिएट हो जाते हैं, खुद कैलकुलेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी नेम ले रखा है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ
कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी प्राइस यहाँ पे क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास सम ऑफ प्राइस, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ प्राइस था। अगर आप टेबल में भी जाके देखोगे तो सिर्फ वहाँ पे प्राइस होगा, बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो चुका है, सम ऑफ प्राइसेस क्रिएट हो चुका है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ प्राइस। अब ये सम ऑफ प्राइस यहाँ पे क्या है, ये मेजर है। मेजर यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। पहला मेजर होता है इम्प्लिसिट मेजर, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट मेजर। एक्सप्लिसिट मेजर एंड इम्प्लिसिट में मेजर में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये इम्प्लिसिट मेजर है, अब ये यहाँ पे सिर्फ मेरे पास सम के तौर पे आ गया है, इसका मैं कहीं और यूज नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी टेबल्स के अंदर इसका यूज करना है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये इम्प्लिसिट मेजर से यहीं पे ही क्रिएट हो गया है। एंड अगर मैं एक्सप्लिसिट मेजर की बात करूँ तो एक्सप्लिसिट मेजर आपको जहाँ पे भी क्रिएट करना हो, सपोज आपको इधर इस टेबल में क्रिएट करना है, तो हम यहीं पे ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर हम यहाँ पे लिखेंगे। न्यू मेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे, अगेन आपके पास यहाँ पे डेक्स का फॉर्मूला लिखने के लिए एक यहाँ पे मेजर क्रिएट हो गया। मेजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि सम करके हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सम प्राइस, क्योंकि सम ऑफ प्राइस आई गेस हमारे पास ऑलरेडी है। सो सम प्राइस करके हम यहाँ पे लेते हैं सम प्राइस इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे सम निकालना है, तो हम यहाँ पे सम लेते हैं। किस टेबल के अंदर है, बेसिकली हमारे पास ऑर्डर आइटम्स डेटा सेट। तो ऑर्डर आइटम्स डेटा सेट के अंदर हम जाएंगे एंड इसमें हमारे पास प्राइस नाम का हमारे पास एक कॉलम है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सम प्राइस करके भी आ गया है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो एज इट इज जो हमारे पास पहले से ही कॉलम है वैसी की वैसी ही कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। बट यहाँ पे इसका फायदा क्या हो गया है, एक नया यहाँ पे मेजर हमारे पास आ गया है, यानी कि इसको मैं कहीं और भी यूज करना चाहूँ थ्रू आउट द टेबल, थ्रू आउट डिफरेंट टेबल्स जो कि मेरे पास यहाँ पर है, मैं कहीं पे भी इसको यूज करना चाहूँ मैं यूज कर सकती हूँ। सो गाइज ये डिफरेंस है बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स के। इम्प्लिसिट मेजर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें क्रिएट होके मिली हुई रहती है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे सम आ चुका है, फ्राइड वैल्यू का यहाँ पे सम है, ऑर्डर आइटम्स का यहाँ पे सम है, प्राइस का यहाँ पे सम है। सो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, बट इनको कहीं और यूज नहीं कर सकते। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डैक्स सिंटेक्स। सो गाइस डैक्स का हमने सिंटेक्स लास्ट सेशन के अंदर भी देखा था कि हम अलग सिंटेक्स का यूज कर रहे थे, जैसे कि हमें सम निकालना था या कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हमें लगाना था, तो उस तरह से हम डैक्स के एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे थे, उसके सिंटेक्स का यूज कर रहे थे। आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि कैसे हम इस सिंटेक्स को समझ सकते हैं, कैसे ये सिंटेक्स दिखता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है। सो वो फर्दर हम आज के इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे होती है वो होता है हमारे पास यहाँ पे कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी कॉलम नेम यहाँ पे क्रिएट करना हो, जैसे कि आपको मेजर्स के लिए क्रिएट करना हो, जब भी आपको मेजर्स के लिए क्रिएट करना हो आप सम प्राइस यहाँ पे लिख सकते हो, सम काउंट यहाँ पे लिख सकते हो, सम क्वांटिटी यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर जब भी आपको सिंटेक्स लिखना हो, डैक्स का सिंटेक्स लिखना हो किसी टेबल के लिए लिखना हो, तो उस केस में आप ये जरूर ध्यान रखें कि उस टेबल का नाम आगे लिख लें। मतलब ये जरूरी नहीं होता है, बट रेफरेंस लेने के लिए काफी अच्छा होता है कि आपने किस टेबल से ये रेफरेंस लिया है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो होता है कॉलम नेम। कॉलम नेम में आप कुछ भी चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट चीज फंक्शन की। कॉलम नेम को हम इक्वल टू लिखते हैं कि कॉलम नेम के अंदर अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आता है फंक्शन। फंक्शन जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, इस तरह के काफी सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जो भी हमें बेस्ड ऑन हमारे एनालिसिस निकालना होता है, अगर हमें एक प्रोडक्ट का सम निकालना है, काउंट लगाना है, उस पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, देन ये सारी चीजों के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं। फर्दर आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम अच्छे से कवर करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे फंक्शंस होते हैं। एंड वंस हमने यहाँ पे सम लिखा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे टेबल नेम की। कौन सी टेबल नेम के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स के अंदर है। ये ऑर्डर्स के अंदर भी टेबल नेम के बाद किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स दिखता है कि सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे होती है कॉलम नेम, कि आपको कॉलम का नाम क्या देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है टेबल नेम एंड उसके बाद यहाँ पे आता है कॉलम नेम। फर्दर हमारे पास जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं, नॉट जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स में
बट हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स भी फर्दर आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर। एक बार मैं प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे सिंटेक्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम अगर यहीं की बात करें, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मेजर क्रिएट करना है, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट वैल्यू, इसी के जिस तरह से हमने प्राइस क्रिएट करी थी, यहीं पे हम एक न्यू मेजर क्रिएट कर देते हैं। सो न्यू मेजर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी क्रिएट कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। न्यू मेजर लिखते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है कॉलम नेम। तो हम यहाँ पे टोटल ऑफ प्राइस ले लेते हैं या सम ऑफ प्राइस भी हम ले सकते हैं। सम प्राइस के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस में हमारे पास काफ़ी सारे हैं कि जैसे आपको काउंट यहाँ पे लगाना हो, कि अगर आपको यहाँ पे काउंट करनी है वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे काउंट लगा सकते हैं। काउंट लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे पैरेंथीसिस ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किसका काउंट यहाँ पे निकालना है। सो बेसिकली हमें तो प्राइस निकालना है, बट मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हमारे फंक्शंस हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ओ लिस्ट के अंदर, यानी कि ओ लिस्ट में ऑर्डर पेमेंट के अंदर हमारे पास है, तो ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट पे हम चल सकते हैं। एंड ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट के अंदर हमारे पास जो कॉलम है उसका नाम है आई गेस पेमेंट वैल्यू। तो ये कॉलम हम एग्जैक्टली यहाँ से उठा लेंगे एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करते ही एंटर दबाते हैं, हमारे पास जैसे कि पहले क्रिएट हुआ था एक इसका सम यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से ये वापस से रीनेम हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना सा समझते हैं यहाँ पे कि सम प्राइस के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉलम नेम लिया है, देन उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लेना है। जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं तो डेटा के अंदर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है। जैसे कि अगर डेट टाइम का डेटा है तो हम उससे काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करके निकाल सकते हैं, कि जैसे सपोज ईयर गिवन है तो करंट डेट से निकाल के उसकी एज निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेट है उससे हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से अगर कोई यहाँ पे वीकडे निकालना है, वीकडे का नंबर निकालना है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अगर निकालनी है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट आर देयर इन डेक्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं डेक्स के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट फंक्शंस दैट आर देयर इन डेक्स। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, डैक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, डैक्स होता है हमारा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास एक सिंटेक्स था। सिंटेक्स में हमारे पास सबसे पहले कॉलम का नेम था, फिर इज इक्वल टू के बाद हमारे पास एक फंक्शन था, चाहे हमें सम लगाना हो, काउंट लगाना हो या कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना हो इफ की तरह, तो उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस का यूज करते हैं। अब ये फंक्शंस जो है वो पावर बीआई के अंदर ब्रॉडली कैटेगराइज है डिफरेंट टाइप्स के अंदर। सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शन, जहाँ पे हम डेट पे काम करते हैं। डेट में भी अगर आज की अगर हम बात करें तो नाउ से हम इसको डिनोट करते हैं। ईयर अगर हमें चाहिए तो हम ईयर इस तरह से लेते हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वीक डे होता है, वीक डे का नंबर होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस में हमारे पास जैसे कि टेक्स्ट के अंदर अब जो भी चीज़ें होती है कि टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या फिर टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है टेक्स्ट फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस होते हैं हमारे इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस। हमारे पास हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं डेटा टाइप का, जैसे कि कोई टेक्स्ट है या नहीं है, कोई इवन है, ऑड है, या फिर अगर हमारे पास कोई मिसिंग डेटा होता है तो उसके लिए भी हम इन्फॉर्मेशन फंक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर फंक्शंस। फिल्टर फंक्शंस जैसे कि फिल्टर, अब यहाँ पे खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटा को फिल्टर करके लेके आएगा। फिल्टर किसके बेसिस पे? कंडीशन के बेसिस पे। तो वैसे हमारे पास फिल्टर फंक्शंस होते हैं, फिल्टर एंड कैलकुलेट टेबल, इस तरह के कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कि आपके पास कोई डेटा है, उसमें से आपको एक यहाँ पे एक होल, एक मास निकाल के लेके आना है, जैसे कि सम निकाल के लेके आना है, किसी का काउंट निकाल के लेके आना है, एवरेज निकाल के लेके आना है, टोटल। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इन सब के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस का। टाइम इंटेलिजेंस हमारे पास अनदर एक फंक्शन होता है जो कि टाइम बेस्ड डेटा के ऊपर वर्क करता है। मूविंग अहेड और कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लॉजिकल फंक्शन जैसे कि हमारे पास इफ हो गया, स्विच हो गया।
लुकअप फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी जो कि रिलेटेड टेबल के ऊपर वैल्यूज जो होती है उन पे वर्क करते हैं। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि एब्सोल्यूट एंड साइन कॉस टैन, इस तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, जिसके अंदर हम डेटा के अंदर स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, जैसे कि परसेंटाइल अगर आपको निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन जो कि आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कंप्यूट करने में काम आते हैं। एंड लास्टली हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, बट हाँ उनको हम यहाँ पे फंक्शंस में ही डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि नाउ हो गया, गुड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। जब भी हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेट एंड टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर हो रहा है तो साल के किस मंथ में कैसा प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है, और अगर मंथ की भी हम बात करें तो किस डेट पे प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, किस ड्यूरेशन, किस टाइम पे प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ डेटा। सेम गोज इन डिफरेंट सेक्टर्स कि अगर आप जोमेटो की बात कर ले तो किस टाइम पे कोई भी बंदा खाना ऑर्डर कर रहा है, साल के किस टाइम में वो किस टाइप के खाना ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, दिन के किस टाइम में एक्चुअली वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम डेक्स के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शंस के साथ वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। पावर बीआई में हम डेटा सेक्शन में चलते हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी टेबल्स पे वर्क कर चुके हैं। हमने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, डिफरेंट टूल्स देखे हैं, हमने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना देखा है, एडिट करना देखा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं डेक्स के फंक्शन में डेट एंड टाइम किस तरह से वर्क करता है। सो प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर हमने डेक्स की सिंटेक्स के ऊपर वर्क किया है कि उसका सिंटेक्स किस तरीके का होता है। आज थोड़ा सा डेट टाइम सिंटेक्स पे हम यहाँ पे काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बर्थ डेट की बात करूँ। सो हमने पहले कुछ डेट टाइम टूल्स का जब हमने यूज़ किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेबल्स के अंदर, जब हमें टेबल्स को ट्रांसफॉर्म करना था, तो हमने यहाँ पे एज, मंथ नेम, डे नेम, इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली थी। तो अगर यही चीज़ अगर हम पावर बीआई के अंदर, वैसे एक ही चीज़ को करने के काफ़ी डिफरेंट मेथड्स, काफ़ी डिफरेंट वेज होते हैं, तो अगर यही चीज़ अगर हमें डैक्स की हेल्प से करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बर्थ डेट की बात करूँ, बर्थ डेट के अंदर से सिर्फ आपको एक ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। बस आपको यहाँ पे जो सबकी डेट्स लिखी हुई है यहाँ से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ईयर एक्सट्रैक्ट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट करते हैं, नया कॉलम हमें चाहिए, ठीक है। तो बर्थ डेट हमारे पास ऑलरेडी है। जस्ट लेट्स से इस कॉलम का नाम हम ले लेते हैं बर्थ ईयर। बर्थ ईयर इज इक्वल्स टू, बर्थ ईयर अगर हमें कहाँ से चाहिए, इस बर्थ डेट में से चाहिए। तो बर्थ डेट हमारी कौन सी टेबल के अंदर है, कस्टमर्स डेटा। सो हम यहाँ पे लेने वाले हैं कस्टमर्स डेटा में से हमें चाहिए बर्थ डेट डॉट ईयर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे से डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको डे एक्सट्रैक्ट करना है, आप डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मंथ का नंबर अगर आपको निकालना है, सिर्फ आपको लाइक अगस्त चाहिए तो यहाँ पे 08 अगर चाहिए। ओके, अगर आपको क्वार्टर निकालना है, क्वार्टर नंबर निकालना है, एनी ईयर निकालना है, तो हम ईयर भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ईयर के लिए जस्ट हमें ईयर पे क्लिक करना है एंड इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कॉलम हमारे लिए अपडेट हो जाएगा। इस कॉलम के अंदर हमारे पास बर्थ ईयर आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हैं। सो 1965 हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर है एंड यही एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास बर्थ ईयर के अंदर निकल के आ चुका है। सिमिलरली हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरह से हम एजेस पे वर्क करते हैं कि अगर हमारे पास एज हमें निकालनी थी तो हमने इजीली यहाँ पे निकाली थी ट्रांसफॉर्मेशन टेबल के अंदर। सेम चीज़ अगर हमें निकालनी है यूजिंग डैक्स तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट देखते हैं। सो अगेन यहाँ पे नया कॉलम हम क्रिएट करेंगे एंड एज नाम का ऑलरेडी एक्चुअली मैंने पैरामीटर ले रखा है। लेट्स से इसका नाम हम ले लेते हैं एज 1 मे बी। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया था कि ये एज जो थी ये एक नंबर कम थी, तो अगर एज अप मैं यहाँ पे लेती हूँ, सो इसका नाम हम एज अप लिख लेते हैं। ओके, एज अप इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, एज निकालनी है, तो एज हम लगाएंगे
सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए डेट डिफरेंस, क्योंकि एज कैसे निकलेगी, जैसे कि ये अगर हमारा बर्थ डेट था तो आज की डेट से उस डेट का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो दैट विल बी डेट डिफरेंस। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट डिफरेंस है हमारे पास। आप यहाँ पे देखेंगे डेट्स के साथ हमारे पास और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं एंड डेट ऐड पे नहीं बल्कि डेट डिफरेंस पे एक्चुअली हमें वर्क करना है। सो डेट डिफरेंस के अंदर आप किस कॉलम पे वर्क करना है? सो कस्टमर्स डेटा के अंदर बर्थ डेट पे हमें वर्क करना है। बर्थ डेट का हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कि अगर आपको सिर्फ यहाँ पे डेट चाहिए, उस डेट से लेके हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आज की डेट। सो टुडे हम यहाँ पे लेंगे टुडे, कॉमा टुडे के साथ हम अब ये किस वैल्यू में आपको निकालनी है, आपको उस दिन से लेके आज तक कितने दिन हुए हैं टोटल वो आपको काउंट करना है, कितने घंटे हुए हैं वो आपको काउंट करना है, कितने मिनट्स, कितने मंथ हुए हैं वो आपको काउंट करना है, कितने क्वार्टर्स हुए हैं। क्योंकि हमें एज निकालनी है तो उस दिन से लेके, यानी कि जो जो पर्सन की बर्थ डेट है उससे लेके आज कितने ईयर्स हुए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ईयर चूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास एज आ जाएगी। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब हमने पहले एज निकाली थी तो यहाँ पे 57 आ रही थी और यहाँ पे 58 आ रही है। ये आने का रीज़न यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास जब वैल्यू यहाँ पे एज के अंदर आ रही थी तो वो डेसिमल में आ रही थी और हमने यहाँ पे वैल्यू को डाउन लिया था। डाउन मतलब कि थोड़ा सा, अगर जैसे 56 कोई 56.8 मंथ्स का है, यानी कि 56 ईयर्स एंड 8 मंथ्स का है, तो हम उसकी एज 56 दिखा रहे थे, बट यहाँ के केस में ये 56 की जगह पे 57 हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ जाएगा। इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पे वर्क करता है। तो गाइज ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ डेट टाइम फंक्शंस। डेट टाइम फंक्शन से हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर से सिर्फ मंथ्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, आप मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर कर सकते हो। आपको डिफरेंस निकालना है टाइम पीरियड का, वो आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का डिफरेंस आपको मिनट्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी डेटा पे वर्क कर रहे होते हो तो उसके अंदर टेक्स्ट के काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि लोअर में है, अपर में है। सपोज आपको कोई वैल्यू ट्रिम करनी है, रिप्लेस करनी है, तो उस केस में हमारे पास पावर बीआई के अंदर टेक्स्ट टूल्स होते हैं जो कि काम आते हैं। सिमिलरली अगर आपको डैक्स के थ्रू ये करना है तो डैक्स के भी हमारे पास टेक्स्ट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं पावर बीआई के अंदर। उन्हीं कुछ फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो गाइस सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन कौन से डेक्स के फंक्शंस होते हैं पावर बीआई के अंदर, और उसके बाद उनके साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे फंक्शंस बता देती हूँ कि कौन कौन से टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं, बिकॉज ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सा फंक्शन टेक्स्ट का है, कौन सा फंक्शन लॉजिकल है, कौन सा इंफॉर्मेशनल है, या फिर कौन सा हमारा डेट टाइम फंक्शन है, दैट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी समटाइम्स। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको कंबाइन करना है वैल्यूज को, तो हमारे पास कंबाइन वैल्यू फंक्शन है। कॉनकैटिनेट यानी कि दो अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स के अंदर वैल्यूज हैं उनको आपको कॉनकैटिनेट करना है, तो उस केस में हमारे पास कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है। तो सारे फंक्शंस का मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जैसे कि फाइंड फंक्शन, सपोज आपको कोई चीज फाइंड करनी है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को, देन उसके लिए फॉर्मेट फंक्शन है हमारे पास। मूविंग अहेड, लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई भी लेंथ ऑफ कोई कॉलम है, कोई कॉलम के अंदर आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरह से डेटा लिखा हुआ है। आपको स्टार्टिंग के 3 लेटर चाहिए कि मंडे का सिर्फ MON चाहिए या ट्यूसडे का सिर्फ TUE चाहिए, इस तरह से एक कॉलम चाहिए, तो आपको लेफ्ट के कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, लेंथ अगर आपको निकालनी है तो लेंथ के लिए अगेन LEN नाम का फंक्शन होता है जिससे कि हम लेंथ निकाल सकते हैं। लोअर आपको किसी भी पूरे कॉलम को लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर फंक्शन है। ओके, रिप्लेस, कोई भी आपके पास ऐसी वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर जो कि आपको रिप्लेस करनी है कोई दूसरी वैल्यू से, देन उसके लिए हमारे पास रिप्लेस फंक्शन होता है। ऑलराइट, राइट वही काम करता है जो कि लेफ्ट काम करता है। सिमिलरली मूविंग अहेड हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस, जैसे कि अगर हमें ट्रिम करना है, वाइट स्पेसेस अगर आ जाते हैं हमारे कॉलम्स के अंदर, उनमें से वाइट स्पेस, वर्ड्स के बीच के वाइट स्पेसेस नहीं बट कुछ अलग अगर हमारे पास हटके वाइट स्पेसेस है उनको अगर ट्रिम करना है तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे लोअर फंक्शन है वैसे ही हमारे पास अपर फंक्शन भी होता है। तो ये सारे जो है हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस है।
अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सारे फंक्शंस यूज़ करके नहीं बताने वाली हूँ, बट आपको कुछ फंक्शंस का यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से इनको वर्क करते हैं, किस तरह से मेजरली इनका यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले पावर बीआई में हम चलते हैं। पावर बीआई में जैसे कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी देख रहे हो, कंट्री कोड, सिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी की बात करूँ कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे सपोज मेरे पास कोई भी एक कॉलम है जिसके अंदर मेरे पास सिंगल डिजिट डेटा, डबल डिजिट डेटा या कुछ इस तरह से हमारे पास डिजिट्स के अंदर डेटा है, और अगर आपको यहाँ पे उसे सॉर्ट करना है कि अगर सिंगल डिजिट्स है यानी कि 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो 1 डिजिट हो जाए। ओके, उसके लिए 1 लिखा हुआ आ जाए। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे कि 10 से लेके 99 के बीच का कोई नंबर है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ आ जाए। तो हमें अगर डिजिट्स काउंट निकालना है रेस्टोरेंट आईडी का, तो व्हिच डजंट मेक सेंस इस केस में, बट जस्ट आपको मैं यहाँ पे फंक्शन लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम लेंथ फंक्शन लगा सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं एक बार इसको यहाँ पे बोल देती हूँ, नया कॉलम हमें निकालना है। सो नया कॉलम हमारा बेसिकली क्या होगा, डिजिट काउंट, या हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं, डिजिट काउंट ऑफ आईडी, या रेस्टोरेंट आईडी भी इस तरह से लिखते हो, बहुत बड़ा सा नाम हो जाएगा, बट जस्ट मैं यहाँ पे आईडी की तरफ से लिख रही हूँ। इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। सो हम लेंथ नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। लेंथ किसकी निकालनी है, हमें इसी डेटा के अंदर रेस्टोरेंट आईडी की। सो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी लिखूंगी। अब ये किसके अंदर है, जोमेटो एशिया अफ्रीका के अंदर है। सो इसे मैं यहाँ पे चूज करती हूँ, रेस्टोरेंट आईडी अगर हमने यहाँ पे चूज किया है, उसके बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी, उस केस में हमारे पास इस कॉलम के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि डिजिट काउंट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में अगर हमारे पास 6 डिजिट है, जो कि हम चेक भी कर सकते हैं, दैट 306531, तो 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। देन 8, इस तरह से आप किसी भी चीज का यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो। सो ये हमारे पास एक मेथड है टेक्स्ट टूल्स का यूज करने का। अगेन अगर मैं जैसे कि यहाँ पे नहीं बट कोई दूसरी टेबल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स डेटा में हम चलते हैं। कस्टमर डेटा के अंदर हमारे पास था कि जैसे कि हमने निकाला था यहाँ पे थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये था हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एंड राइट का यूज किस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक मैं नया कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ। सो वंस हमने नया कॉलम निकाला, सो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं शॉर्ट डे में भी। सो शॉर्ट डे इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमें लेफ्ट का यूज करना है। सो लेफ्ट का यूज करेंगे, किसके ऊपर यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो हमें ये लगाना है एक्चुअली हमारे डे नेम के ऊपर, ठीक है। सो डे नेम कस्टमर डेटा के अंदर है। ओके, कॉमा लगा के इसके स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे पास करने हैं, 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर कराती हूँ इसे, तो ये थोड़ा सा वर्क करेगा इसके ऊपर, एंड आप देखेंगे कि शॉर्ट डे मेरे पास आ गया है, एंड थर्सडे का THU आ गया है, वेंसडे के लिए वेट आ गया है, फ्राइडे के लिए FRI आ गया है, ट्यूसडे के लिए TUE आ गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हमारे पास आ गए हैं। देन सेम गोज फॉर अगस्त, अप्रैल, मार्च। सो अगर आपको मंथ वाइज भी ये चाहिए कि आपको 3 ही डेटा चाहिए, तो वो भी यहाँ पे इजिली वर्क कर सकता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लोअर केस में कन्वर्ट कराना है, जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें अभी हमारे पास अपर केस में है, इसी को ही अगर हमें लोअर में कन्वर्ट कराना होता तो हम यहाँ पे आगे की तरफ इसे लोअर में पास कर देते। एंड इससे भी मैं यहाँ पे पैरेंथीसीज में क्लोज कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे T है, जो है ये अपर केस के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे इसे एंटर प्रेस करूंगी, अगेन ये इसे पूरा प्रोसेस करेगा, एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास अब ये लोअर केसेस के अंदर आ गए हैं, एंड सेम गोज फॉर अपर केसेस एज वेल। सो बेसिकली इस तरह से हमारे टेक्स्ट टूल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट टूल लिखना है, कौन सा टूल आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, कौन से फंक्शंस बेसिकली आप यूज करने वाले हो। टूल्स हमने ऑलरेडी यूज करे थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये हमारे फंक्शंस हैं। सो फंक्शंस आप किस तरह से यूज करने वाले हो, कौन सा यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास होते हैं। उनका यूज भी यहाँ पे बहुत सिंपल सा है एंड काफी इफेक्टिव भी है अगर आपको चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉनकैटिनेट था, अब कॉनकैटिनेट के लिए आप यहाँ पे एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिस्टर एंड मिसेस लिखा हो अगर, इन केस मिस, मिसेस, व्हाटएवर, तो अगर आपको प्रीफिक्स और फर्स्ट नेम को ऐड करके एक कॉलम बनाना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे न्यू कॉलम यहाँ पे लगाऊंगी, फुल नेम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड एक्चुअली ये हमने पहले भी किया था फुल नेम वाली चीज़,
बट ओके, सो फुल नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं। दैट फुल नेम इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना है। किस किस को ज्वाइन करना है? हम यहाँ पे कस्टमर्स डेटा के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास है प्रीफिक्स। सो कस्टमर डेटा का प्रीफिक्स एंड मैं यहाँ पे यूज करूंगी। ओके, चाहे तो इसको हम यहाँ पे पैरेंथीसिस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम है। सो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के लिए ले रहे हैं। डबल एंड हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन की तरह लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है दो कंडीशंस को चेक करने के लिए, वो आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम देखेंगे। सिर्फ सिंगल एंड अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं देन दैट इज फॉर कॉन्कैटिनेट। ओके, एंड लास्टली लास्ट नेम अगर हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, सो लास्ट नेम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एंड इसको एनक्लोज करते हैं। इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेम्स आ चुके हैं। सो हम इजीली इस तरह से यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस नहीं आए हैं बीच में। सो स्पेसेस ना आने के लिए हम यहाँ पे एक और एंड इनके बीच में लगाते हैं। यहाँ पे भी एक स्पेस देके एंड देती हूँ और इनके बीच में हम लगाते हैं यहाँ पे डबल कोट्स जिसके अंदर स्पेस हो। यहाँ पे भी डबल कोट्स जिसके अंदर हमारे पास स्पेस हो एंड वापस से इसे एक बार एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आई गेस दिस टाइम इन तीनों के बीच में हमारे पास स्पेस आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस आ चुकी है एंड जैसे मिस्टर रुबिन कपूर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे स्पेसेस हमारे पास आ गई हैं। पावर बीआई के अंदर अगर हमें किसी भी कॉलम को लॉजिकली फिल्टर करके लेके आना था तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल टूल्स का यूज कर रहे थे। बट आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे कि अगर डेक्स के थ्रू हमें लॉजिकल फंक्शंस का यूज करते हुए कोई डेटा फिल्टर करके लेके आना है एक नए कॉलम के अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं दैट इज इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कोई भी गिवन कंडीशन के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ पे कोई भी चीज निकालता है। जैसे कि अगर कोई भी आपका डेटा है, डेटा के अंदर आपने अगर कोई भी आपको ऐसे निकालना है कि अगर उसने सिंगल लिख रखा है अपने आप को, देन दैट पर्सन इज लाइक, अगर उसने वन लिख रखा है कि उसके फैमिली मेंबर में अगर वन है तो वी कैन राइट कि ही इज अ सिंगल पर्सन। अगर फैमिली मेंबर्स में अगर उसने 2, 3, 4 इस तरह से लिख रखा है दैट इज मल्टीपल। जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरह से इफ कंडीशंस लगा सकते हैं कि हम सिंगल एंड मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हैं। इसका ही सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम इफ लिखते हैं, हमारी कंडीशन लिखते हैं, अगर वो ट्रू है तो क्या आना चाहिए और अगर वो फॉल्स है तो क्या आना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन वर्क करता है कि जो भी आपने दोनों कंडीशंस दी है, अगर वो ट्रू है तो आपके पास क्या आउटपुट आना चाहिए, एल्स जो भी आपका थर्ड आउट, मतलब उसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज है। एंड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दो कंडीशंस जो भी आपने दी हैं वो दोनों ट्रू हो तो यहाँ पे एक आउटपुट हो, या 2 या 3 जो भी आपने कंडीशंस दी, अगर वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब सारी की सेटिस्फाई होना यहाँ पे जरूरी है। अगर वो सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आपका आउटपुट जो है वो वहां पे दिख जाएगा, एल्स कोई दूसरा आउटपुट जो आपने वहां पे सेट किया हुआ है वो दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक वीक के डेज की बात करूं, वीक के डेज के अंदर हमारे पास सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स होते हैं एंड बाकी वीकडेज होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर कंडीशन दूं दैट इफ वीकडे इज इक्वल्स टू सैटरडे एंड वीकडे इज इक्वल्स टू संडे, देन इट इज वीकेंड, एल्स इट इज वीकडे। तो उस केस में मेरे पास जो नया कॉलम आएगा उसमें यहाँ पे जहाँ पे भी सैटरडे, जहाँ पे भी संडे होगा, उस केस में मेरे पास वीकेंड आ जाएगा, एल्स मेरे पास वीकडेज आ जाएंगे। सिमिलरली और होता है, और का मतलब इन दो जो भी आपने कंडीशंस दी उनमें से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो तो आपका जो भी चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नॉट है। नॉट हमारा इन सब चीजों का एग्जैक्टली उल्टा देता है। मूविंग अहेड, स्विच है हमारे पास। स्विच में हमारे पास होता है स्विच रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन द फर्स्ट ट्रू एक्सप्रेशन। जो भी आपका पहला ट्रू एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर इसका यहाँ पे वैल्यू वेरी करती है। इफ एरर का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी एक कॉलम है उसके अंदर अगर कोई भी चीज सही चल रही है, जैसे कि अगर हम डेटा टाइप की बात कर लें या फिर अगर हमें कोई चीज कन्वर्ट करनी होती है, पार्स करनी होती है, तो अगर सही डेट या सही चीज में अगर हमारा वहाँ पे एक भी कॉलम सही नहीं है तो उस केस में क्या एरर जनरेट हो जाती है। तो अगर वो सही है इफ, तो उस कंडीशन में तो कुछ आए, और अगर एरर कहीं पे उस केस में आने वाली है, यानी कि किसी नए कॉलम जो आप बना रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि एरर आएगी, तो एरर के केस में आपको क्या स्टेटमेंट देना है वो भी आप वहां पे डिफाइन करके लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ एरर लिखोगे और आपकी वैल्यू लिखोगे, और वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर सही चल रहा है तब तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आती रहेगी,
और अगर एरर आ रहा है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सिमिलरली इफ एन ए है कि इफ एन ए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है, इफ एन ए पहले तो हमारे पास वैल्यू देगा और अगर वो एन ए वैल्यू है तो उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए उस तरह से यहाँ पे वैल्यू देता है। सो गाइज ये थे हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस। इनमें से एक का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि हम अगर यहाँ पे पावर बीआई में चलें, पावर बीआई में एक यहाँ पे आप टेबल देखेंगे, टेबल में मेरे पास अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो हम बात कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी की। ऑर्डर क्वांटिटी को एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं 1, 2 और 3 के अंदर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ऑर्डर अगर 1 है तो वहाँ पे सिंगल लिखा हुआ आ जाए, एल्स मल्टीपल लिखा हुआ आ जाए। इस तरह से अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो उस केस में मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकती हूँ, जहाँ पे मैं न्यू कॉलम क्रिएट करूंगी। एंड एक्चुअली ये सेल्स 3 टेबल का है तो मैं यहाँ पे ये भी चेक कर सकती हूँ या यहीं पे भी कर सकती हूँ। सेल्स 3 के अंदर भी हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं बट यहाँ पे भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। सो इसका नाम हम यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी टेक्स्ट में ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी टेक्स्ट में किस तरह से लेंगे कि इफ लगाना है। इफ के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि अगर ये जो सेल्स 3 टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि सेल्स 3 टेबल की जो ऑर्डर क्वांटिटी है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ज्यादा है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मल्टीपल। अब मल्टीपल आपको स्ट्रिंग के अंदर देना है तो मल्टीपल हम यहाँ पे लिख देंगे। एल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाए सिंगल। अगेन ये भी हम डबल कोट्स में लिख के इसे हम एनक्लोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर जो सेल्स 3 नाम की ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मल्टीपल आउटपुट लिखो, अगर 1 से कम है यानी कि 1 या 1 से कम है तो उस केस में आप सिंगल आउटपुट लिखो। तो जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी नाम से यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो गया है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है। चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर देती हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 1 से आते आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल आ गया है। तो 1 के केस में, और अगर इसी को मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तो डिसेंडिंग के केस में यानी कि 3 के केस में, 2 के केस में एंड 3 के केस में ये मल्टीपल दिखाएगा और 1 के केस में ये सिंगल आइटम दिखाएगा। तो मल्टीपल भी आप लिख सकते थे। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स लिखना है, सिंगल आइटम लिखना है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। सो बेसिकली इस तरह से हमारी ये चीजें वर्क करती है कि आपको पहले इफ लिखना है, आपको आपके कॉलम को डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको ऑपरेटर यूज करना है कि आपको ग्रेटर देन देना है, जो भी आपकी कंडीशन है वो बेसिकली यहाँ पे यूज करनी है। पहला यहाँ पे कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे क्या आउटपुट लिखा हुआ आना चाहिए, एंड दूसरा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए। ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस सेशन के अंदर हम गाइस बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर देयर इन पावर बीआई। कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी हैव इन पावर बीआई, जो कि हम डेक्स के फॉर्मूलाज के अंदर लिखते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, यानी कि अगर आपको डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करना है, ऐड का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि उनको कॉन्कैटिनेट करना है, बट उनकी वैल्यूज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई कराना है, या एक ही कॉलम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराना है विद सम नंबर, या हर कॉलम या एक ही कॉलम की सारी वैल्यूज में कोई नंबर ऐड करना है, या कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, डिवाइड करानी है, उसका परसेंटेज निकालने के लिए कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम होता है ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर देना, यानी कि लॉजिकली ये हमारे किसी भी कॉलम पे वर्क करते हैं। जो भी हमने कंडीशन दी है कि अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो दैट इज ट्रू, एल्स वो फॉल्स। कुछ भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी है तो उस केस में ये ट्रू एंड फॉल्स पे वर्क करते हैं। अगर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ लिया है तो फिर हम उस केस में यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमें चीज यहाँ पे कॉलम के अंदर चाहिए। बट अगर हम ऑपरेटर्स का डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आंसर मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड, और एंड नॉट। एंड और एंड नॉट किस तरह से वर्क करते हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एंड का मतलब होता है कि आपने जो दोनों कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं, अगर वो उस कॉलम के अंदर ट्रू है तो
आपका कोई भी आपने जो भी चीज़ वहाँ पे लिखवाई है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। और कंडीशन का मतलब होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो। एंड नॉट का मतलब होता है कि जो चीज़ ट्रू है वो उसे फॉल्स कर देता है और जो चीज़ फॉल्स है वो उसे ट्रू कर देता है, यानी कि उसके ऊपर अपोजिटली वर्क करता है। सो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन, यानी कि अगर आपको 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स में आपको चीज़ों को जॉइन करना है, जैसे कि अगर आपके पास एक कॉलम के अंदर ईयर लिखा हुआ है, एक कॉलम के अंदर डेट लिखी हुई है। ठीक है? डेट में भी सिर्फ़ आपके पास मंथ है, या फिर अगर आपके पास पूरी डेट भी लिखी है एंड दूसरे कॉलम के अंदर आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ है, इस तरह से डेटा है और आपको इसको जोड़ के एक ही कॉलम के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए आप उसको कॉनकैटिनेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ील्ड है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो उनको जोड़ के आप कॉनकैटिनेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स को अगर हमें जॉइन करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट करते हैं। कॉनकैटिनेट के लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर्स। रेफरेंस ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब हमने सिंटैक्स देखा था डेक्स का, तो अगर हम यहाँ पे किसी भी टेबल की बात करें तो कौन से कॉलम को हम डिफाइन कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया था। दैट इज अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली नेक्स्ट इज पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस का यूज किया जाता है किसी भी फॉर्मूला को कंट्रोल करने के लिए। उसके अंदर अगर आपको कोई चीज पहले एग्जीक्यूट करानी है तो हम उसे अंदर रखते हैं, उसके बाद कोई चीज उसके ऊपर एक और चीज एग्जीक्यूट करानी है तो उसे बाहर की तरफ रखते हैं। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था जब हम सिंटेक्स पे वर्क कर रहे थे कि अगर हमें किसी भी चीज के ऊपर जैसे मैंने लेफ्ट ऑपरेशन लगाया था डेज के ऊपर, एक डेज वाला कॉलम था जिसमें हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे था एंड उसके अंदर अगर हमें लेफ्ट से स्टार्टिंग की 3 वैल्यू चाहिए तो हमने उस पे लेफ्ट नाम का फंक्शन लगाया था जो कि एक टेक्स्ट फंक्शन था। उसी लेफ्ट को अगर हमें अपर में कन्वर्ट करना है तो बाहर की तरफ हमने अपर का फंक्शन लगाया था। तो बेसिकली ये हमें कंट्रोल करता है, हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करता है कि पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी, किस ऑर्डर में चीजें एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मिसलेनियस ऑपरेटर्स जैसे कि हमारे पास कॉलन होता है, कॉलन का यूज किया जाता है डेट एंड टाइम के अंदर कि अगर डेट एंड टाइम में आपको चीजों को सेपरेट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट विजुअलाइजिंग डेटा इन पावर बीआई। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की इस पावर बीआई की जर्नी के अंदर हमने कवर किया कि कैसे हम डेटा को लोड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस लगा सकते हैं, डिफरेंट तरह से उसको मॉडल कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को एडिट कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स उनके ऊपर लगा सकते हैं, नई कॉलम्स बिल्ड कर सकते हैं। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर जर्नी ऑन विजुअलाइजिंग द डेटा। सो गाइस, अभी तक तो हमने सारी चीजें डेटा के ऊपर वर्क किया था, अब टाइम आता है हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क का, जो कि होता है डेटा को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने से डेटा के अंदर आप काफी सारी नई नई चीजें देखते हो, काफी सारे नए ऐसे पैटर्न्स देखते हो जो कि शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जब हमारे पास डेटा होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में तो हम उसको ढंग से विजुअलाइज नहीं कर पाते। उनके अंदर के जो वर्ड्स हैं, काउंट्स हैं, इंफॉर्मेशन जो है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो उसी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए पावर बीआई के अंदर हम कैसे विजुअलाइजेशन टूल्स का यूज कर सकते हैं वो जानेंगे इन आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डैशबोर्ड की बात करूं कि जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम किन चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या विजुअल्स हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो अगर मैं विजुअल्स की बात करूं तो हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पे रिपोर्ट वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे हम विजुअल्स क्रिएट करते हैं। सो यू हैव टू बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास आती है, सबसे राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फील्ड्स है। सो जो भी डेटा पे हम वर्क कर रहे थे अभी तक, जो भी टेबल्स पे हम वर्क कर रहे थे, टेबल्स के अंदर जितनी भी कॉलम्स है ये सारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जैसा डेटा हम चाहें वैसा डेटा गेट कर सकते हैं। अब विजुअल्स में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ जाती है, जैसे कि हमारे पास स्टैक्ड बार्स आ जाते हैं, बार चार्ट्स आ जाते हैं, स्टैक्ड कॉलम आ जाते हैं। एंड हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डोनट चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है। तो ऐसे काफी सारे प्लॉट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो मेनी मोर, काफी चीजें हैं यहाँ पे। सो ये बिल्ड विजुअल्स के लिए है। उसके अलावा अगर आपको इनको फॉर्मेट करना है तो कैनवस सेटिंग्स है, कैनवस का बैकग्राउंड कलर है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे चेंज करना है, थीम्स चेंज करनी है, पेज की इन्फॉर्मेशन, कैनवस सेटिंग्स। अगर मैं बैकग्राउंड कलर की बात करूँ तो आपको किसी
पर्टिकुलर थीम के ऊपर कुछ बिल्ड करना है, सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मुझे व्हाइट ही रखना है या थोड़ा सा कुछ और टेक्सचर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में देना है, तो आप यहाँ पे जो चाहे वैसा कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई इमेज आपके पास है तो उसको आप ब्राउज करके बैकग्राउंड के अंदर यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसे ट्रांसपेरेंट ज्यादा कर दूं तो कलर थोड़ा कम दिखेगा कंपेरेटिवली। सो हम इसको यहाँ पे सेंटर की तरफ रखते हैं एंड कुछ और कलर हम यहाँ पे चूज करके देख लेते हैं, राइट। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। हम ग्रे कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। अगर आपको यहाँ पे वॉलपेपर पे बात करनी है, हम वॉलपेपर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिल्टर पेन, फिल्टर कार्ड्स जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से हमारे पास एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं, उस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट शीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उनको नेमिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड डिलीट करने के लिए जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द क्रॉस एंड डिलीट, क्रॉस एंड डिलीट। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक साथ सारे पेजेस पे फिल्टर्स लगा सकते हैं अगर हमें कोई भी यहाँ पे फिल्टर ऐड करना है तो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसी में मैं व्यू सेक्शन में चलती हूँ। व्यू सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट थीम्स यहाँ पे होती है, तो आप कोई भी थीम यहाँ से पिक कर सकते हो और अपनी खुद की भी थीम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पे पेज व्यू है। पेज व्यू में हमारे पास डिफरेंट व्यूज हैं। यहाँ पे मोबाइल लेआउट भी है हमारे पास। मोबाइल लेआउट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मोबाइल लेआउट मुझे दिखेगा, ओके। कमिंग बैक टू डेस्कटॉप लेआउट। डेस्कटॉप लेआउट में अब हमारे पास ग्रिड लाइंस है कि ग्रिड लाइंस हमें यहाँ पे ऐड करनी है या नहीं करनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हो ताकि आप चीजें कहीं पे भी यहाँ पे अरेंज करो तो आपके लिए अच्छे से अरेंज हो जाए। सो इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देती हूँ जस्ट एज ऑफ नाउ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे पास ग्रिड लाइंस आ रही है जिनके अंदर मैं चाहूँ अपना उस अकॉर्डिंग डेटा सेट कर सकती हूँ। यहाँ से इससे किसी को इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे आप इसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। कंप्लीटली अप टू यू। सो ग्रिड लाइंस है। ऑब्जेक्ट को अगर लॉक करना है कि जब मुझे यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, इसके बाद मुझे यहाँ पे इसका मूवमेंट नहीं चाहिए, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। डिफरेंट फिल्टर्स हैं हमारे पास। ये सारी चीजें हैं बेसिकली कि जो कि हम इसके अंदर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो और भी काफी सारी चीजें आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ये चार्ट लिया है, चार्ट के अंदर मेरे पास कैटेगरी आ गई, वैल्यू आ गई, टूल टिप्स आ गया, ड्रिल थ्रू आ गया। सो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। एज ऑफ नाउ आज सिर्फ हम इतना समझेंगे कि हमारे पास विजुअल्स क्या होते हैं, विजुअल्स में हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। सो यहाँ पे बिल्ड विजुअल्स है। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ डेटा का फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ अभी आपको कुछ भी यहाँ पे ऐड करके दिखाऊं, एज ऑफ नाउ सिटी तो नहीं बट कंट्री रीजन चलो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे जाती हूँ, कंट्री रीजन में यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कलर्स मिल गए, डेटा लेबल्स मिल गए, कैटेगरी लेबल्स मिल गए। इस तरह से आप यहाँ पे काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है, आप कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। एंड देन थर्ड ऑप्शन जो है ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आपका यहाँ पे क्या चीज आप यूज कर रहे हो, लाइक आपके कंप्लीटली किस विजुअल पे आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जब भी हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो उसमें चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स हम पैटर्न्स पता करते हैं, ट्रेंड्स पता करते हैं हमारे डेटा के अंदर, एंड काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इंटरप्रेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। सो आज के इस सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट चार्ट्स होते हैं एंड कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राइट हैंड साइड में हमारे पास विजुअलाइजेशंस हैं। यहीं पे हमें डिफरेंट चार्ट्स मिलेंगे। हमारे पास स्टैक्ड बार है, हमारे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड बार चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। इस तरह से हमारे पास काफी सारे लाइन चार्ट्स हैं, एरिया चार्ट है एंड पाई चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, डोनट चार्ट है। तो काफी सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, इनके अंदर कैसे डेटा को हम ऐड कर सकते हैं एंड कैसे हम और चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं द वेरी फर्स्ट वन, स्टैक्ड बार। स्टैक्ड बार को मैं यहाँ पे लूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइंस शो करी हुई है, इस वजह से मुझे यहाँ पे अभी ग्रिड लाइंस दिख रही हैं। लेटर आप इनको हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। अगर आपको
या फिर अभी ही हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो इट्स इन व्यू, व्यू में हम चलते हैं, ग्रिड लाइंस यहाँ से हटाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट ऐड किया है, तो चार्ट ऐड करते ही आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, लेजेंड है, ये सारी चीजें हैं। सो सबसे पहले वाई एक्सिस पे हमें कौन सा डेटा चाहिए, हम वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये डेटा है ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी। उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स गो फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास कैटेगरीज भी हैं, सब कैटेगरी हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कैटेगरीज को रखते हैं एक्स एक्सिस के अंदर। अभी भी हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा आया नहीं है। यहाँ पे अब डेटा कैसे ऐड करना है, डेटा जाएगा यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। उसके लिए सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है, एंड कैटेगरी को हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर ऐड करेंगे। वाई एक्सिस में हमने यहाँ पे इसे ऐड किया। उसके बाद अब हम इसके अंदर कुछ भी हमें जहाँ पे जानना हो कि प्रोडक्ट्स की हमारी सेल्स कितनी हुई है या ऑर्डर कितने हैं, तो ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। यानी कि सेल्स ऑर्डर डेटा में अगर चले तो सेल्स ऑर्डर अगर हमारे पास हो, या फिर अगर हम सेल्स में ही चले तो ऑर्डर क्वांटिटी की अगर हम बात करें कितना इनमें से ऑर्डर क्वांटिटी हुई है, या टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हमें जाननी है इन सब की, तो वो हम जान सकते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेल्स अमाउंट, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी की बात करूँ कि एक्स एक्सिस में रखना चाहती हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लेजेंड आता है। लेजेंड के अंदर आपको इसको किस बेसिस पे डिफाइन करना है बेसिकली, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे बिल्ड विजुअल में अगर मैंने सिर्फ इतना सा यहाँ पे बना लिया, मैं यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में जाऊँ, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस एक्चुअली वाई एक्सिस की यहाँ पे बात करती हूँ। तो वाई एक्सिस में आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वाई एक्सिस में हमारे पास कैटेगरी, बाइक्स, क्लोथिंग, एसेसरीज, एंड आई गेस द लास्ट वन इज कंपोनेंट्स। इस तरह से हमारे पास है। ओके, कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक कर सकते हैं कलर। एंड मैक्सिमम एरिया विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं इसे इंक्रीज करती हूँ या मैं इसको डिक्रीज करती हूँ, बेसिकली हमने यहाँ पे खुद से सेट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम एरिया विड्थ, एंड इसको हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एक्चुअली। अब चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको रेंज कितनी चाहिए, मतलब मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ऑटो के साथ जाने वाली हूँ। देन उसके बाद आप वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि वैल्यूज का जो कलर है, ये जो 0K है, 50K है, 100K है, इसको भी हम यहाँ पे ब्लू कलर में ले लेते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल के को डिसाइड कर सकते हो कि आपको टाइटल का कलर किस तरीके का चाहिए, कि टाइटल के अंदर टेक्स्ट क्या चाहिए। ये बेसिकली सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरीज की, इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर अभी तक कितनी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आई है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको टाइटल चेंज करना है, आप टाइटल चेंज कर सकते हो। आप शो टाइटल ओनली पे जा सकते हो, या शो यूनिट ओनली पे आप जा सकते हो। आपको यहाँ पे यूनिट मिल जाएंगी इस तरह से। ओके, एंड देन कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है। कलर अगर आपको यहाँ पे कुछ और लगाना है, मैं यहाँ पे थाउजेंड्स लगाऊंगी, थाउजेंड्स यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम वैल्यूज की चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइटल में हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। ग्रिड लाइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस बता सकते हो कि आपको यहाँ पे पीछे ग्रिड लाइंस चाहिए कि या नहीं चाहिए। तो अगर आपको डैश्ड अगर यहाँ पे चाहिए, और उसके कलर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डार्कर कलर अगर यहाँ पे ले लूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ग्रिड लाइंस आ गई हैं पीछे की तरफ। ग्रिड लाइंस हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उनकी विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये आपकी ग्रिड लाइंस हो जाएंगी। देन जूम स्लाइडर, बार्स की अगर हम बात करें, आपको बार्स का कलर यहाँ पे डिफाइन करना है। आप बार्स का कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जो कलर आप रखना चाहोगे बेसिकली आपको यहाँ पे वो कलर मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने इस तरह से इनका कलर सेट कर दिया। उनके बीच की स्पेसिंग की अगर हम बात करें कि आपको इनर पैडिंग कितनी चाहिए या फिर आउटर पैडिंग कितनी चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कैटेगरी की विड्थ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये हमारे बार्स की कैटेगरी हो गई। डेटा लेबल्स की अगर आप बात करें हम यहाँ पे, तो अभी डेटा लेबल्स हमें दिख नहीं रहे हैं। इनको एक बार मैं ऑन करती हूँ। जैसे मैं डेटा लेबल्स ऑन करूंगी, आपको यहाँ पे 90K, 74K, 62K, 49K इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब डेटा लेबल्स के अंदर भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जैसे वैल्यूज का आपको यहाँ पे कलर बताना है, तो आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो कि किस कलर की आपकी यहाँ पे वैल्यूज होनी चाहिए।
एंड उसको किस तरफ आपको यहाँ पे रखना है, उनका बैकग्राउंड कलर तो चलो हम अभी रख नहीं रहे, बट उनको उनकी पोजीशन आपको इनसाइड रखनी है, आउटसाइड रखनी है, इनसाइड सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे इन सब की वैल्यू चाहिए तो आप सेंटर के अंदर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, आई गेस इसके अंदर व्हाइट कलर ज्यादा बेटर लगेगा तो हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। सो या व्हाइट कलर यहाँ पे ज्यादा अच्छे से हमें दिख पा रहा है तो हम यहाँ पे व्हाइट कलर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड आई गेस अगर हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई है तो ग्रिड लाइंस की भी हमें जरूरत नहीं है। सो हम चाहें तो यहाँ से ग्रिड लाइंस को भी हटा सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, उसके बाद प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में भी हमारे पास अगेन काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप इसमें इमेज को कोई यहाँ पे कोई आपके पास इमेज है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर, कंप्लीटली उसके ऊपर है ये। एंड जनरल के अंदर अगर हम आते हैं तो प्रॉपर्टीज, टाइटल इफेक्ट्स, हेडर आइकन, टूल टिप्स, इस तरह से हमारे पास काफी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं कि आपको हाइट वगैरह इंक्रीज करनी है, टाइटल वगैरह का यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है तो इसको यहाँ पे कुछ और नेम देना है, उसका यहाँ पे कलर चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल आपको। तो लाइक मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो ये कुछ जनरल सेटिंग्स हो जाएंगी हमारी। इफेक्ट्स बैकग्राउंड में अगर आपको यहाँ पे कोई कलर देना है, जैसे कोई लाइट सा कलर अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। सो एक्चुअली लाइट ब्लू हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसी तरह से खुद की भी थीम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, देन इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बेटर लगेगा। सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टैक चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड अगर इसी के जैसा मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके चलूँ तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है जिसके अंदर हमारे पास कंट्रीज हैं, कंट्री के बाद कॉन्टिनेंट्स हैं, ईयर है, उनकी पॉपुलेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीडीपी पर कैपिटा, इस तरह से हमारे पास जीडीपी कैपिटा हमारे पास है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपको स्कैटर चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, फनल चार्ट चाहिए, या फिर डोनट चार्ट का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। डोनट चार्ट काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लेजेंड में रखना चाहूँ कंट्रीज, तो हमारे पास ये कंट्रीज रही। कंट्रीज के अंदर की पॉपुलेशन अगर हम वैल्यूज के अंदर चाहें तो हमें यहाँ पे वैल्यूज के अंदर कंट्रीज की पॉपुलेशन कुछ इस तरह से मिल जाएंगी कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं। ओके, इनकी डिटेल्स एंड ये सारी चीजें हमारे पास है। अगर मैं बिल्ड विजुअल्स की यहाँ पे बात करूँ तो लेजेंड्स में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, टाइटल है, लेजेंड की पोजीशन यहाँ पे सेंटर राइट की तरफ है। अगर आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट रखना है, टॉप राइट रखना है, जैसे कि अगर मैं टॉप राइट करती हूँ तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एंड टॉप लेफ्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ लेफ्ट में हमारे पास ये शिफ्ट हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो टेक्स्ट कलर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टेक्स्ट कलर्स को अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है, हम जो कलर यहाँ पे डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओशियानिक, यूरोप, अफ्रीका, इन सब का कलर्स यहाँ पे चेंज हो गया है। टाइटल्स की अगर हम बात करें, टाइटल में हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। एंड स्लाइसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्लाइसेस में आपको कलर्स यहाँ पे चेंज करने हैं, स्पेसिंग वगैरह आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है कि आपको यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम्प्लीटली 0 कर दूंगी तो ये यहाँ पे एक पाई चार्ट बन जाएगा इंस्टेड ऑफ अ डोनट चार्ट। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। डिटेल्स के लेबल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनकी पोजीशन आपको आउटसाइड रखनी है, इनसाइड रखनी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डेटा आपको यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल चाहिए कि आपको यहाँ पे ऑल डिटेल्स लेबल चाहिए, परसेंट ऑफ टोटल चाहिए, कैटेगरी डेटा वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे कि ओशियानिक यहाँ पे हमारे पास आ गया। बिलियन में यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है तो मतलब ये 1 बिलियन से कम है। यूरोप के अंदर 6 बिलियन हमारे पास आ रहा है, अफ्रीका में भी 6 बिलियन, अमेरिकन 7 बिलियन, एंड एशिया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 31 बिलियन। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो आप यहाँ पे इनके टेबल कंटेंट्स चेंज कर सकते हो। परसेंट ऑफ टोटल आप यहाँ पे लगा सकते हो कि टोटल का 60% यहाँ पर है, 14% यहाँ पर है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टार्ट रोटेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि स्टार्ट आई गेस ये 90 डिग्री से हो रहा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डेटा जा रहा है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट एंगल यहाँ पे दे सकते हो। जनरल सेटिंग्स में अगेन हमारे पास यहाँ पे इनके टाइटल्स हो जाएंगे, टाइटल्स की साइज, टाइटल्स के कलर्स, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि हमने पहले भी देखी हैं। हेडर आइकन्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे अगर चेंज करना है तो अगेन हम यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। आई गेस व्हाइट ही ज्यादा बेटर था, या हम ग्रे कुछ ले सकते हैं।
टू मेक इट लुक अ लिटिल बेटर। विजुअल बॉर्डर अगर आपको यहाँ पे ऑन करना है, आप यहाँ पे एक बॉर्डर दे सकते हो इसे, उसकी थिकनेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा एंड देन आप यहाँ पे इसका कलर वगैरह ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, इसकी थिकनेस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको मिल जाएँगी एंड सब कुछ यहाँ पे बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है एंड डेटा आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। सो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हो विजुअल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट फिल्टरिंग ऑप्शंस दैट आर देयर इन पावर बीआई। सो गाइस, अभी तक हमने जितना भी पार्ट पावर बीआई के अंदर कवर किया है विजुअल्स के अंदर, हमने देखा कि कैसे अभी तक हम चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसी के अंदर हमें डेटा को फिल्टर करना है या फिर हमें डिफरेंट पेजेस के ऊपर सिमिलर फिल्टर लगाना है, या एक पेज में जितने चार्ट है उसमें हमें सिमिलर फिल्टर्स लगाना है, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं वो आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ। पावर बीआई जैसे मैं ओपन करूंगी तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पहले तो फिल्टर्स ऑन दिस पेज एंड फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एक पेज 2 क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंट की डिटेल्स हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अगेन मेरे पास यहाँ पे एक स्टैक चार्ट है, स्टैक्ड बार चार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास वाई एक्सिस पे कॉन्टिनेंट्स है सारे एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। दैट ओशियानिक अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 74.33, इन यूरोप इट इज 72, या फिर अगर मैं इसे डेसिमल वैल्यूज में बोलूँ तो 71.90 एंड अमेरिकन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 64 एंड एशियंस की 60 एंड लास्टली अफ्रीकन्स की 48.87। सो दिस इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दोनों पेज पे अगर मुझे यहाँ पे सेम फिल्टर में काम करना है, जैसे कि मुझे दोनों पेज में यहाँ पे चाहिए कि किसी भी चीज के बेसिस पे यहाँ पे फिल्टर लग जाए, लेट्स से कि कंट्री वाइज यहाँ पे कोई फिल्टर लग जाए या ईयर के बेसिस पे यहाँ पे फिल्टर लग जाए, तो मुझे यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन है हमारे पास फिल्टर्स ऑन दिस पेज, यानी कि इस पेज पे जितने भी चार्ट्स बने हुए हैं उनके ऊपर फिल्टर लग जाए। जैसे अगर मैं इस चार्ट को यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी विजुअल, एंड इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम अभी सेम ही पेज के ऊपर हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगाना है तो सबसे पहला है फिल्टर्स ऑन दिस पेज, यानी कि इस पेज के फिल्टर पे, इस पेज के ऊपर जितने भी हमारे पास विजुअल्स हैं उन पे हमें फिल्टर लगाना है। किसके बेसिस पे लगाना है? लेट्स से मुझे ईयर के बेसिस पे लगाना है। अब ईयर में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ एडवांस फिल्टरिंग है। एडवांस फिल्टरिंग में हमारे पास लेस देन का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। मुझे यहाँ पे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ईयर्स की बात करूँ, क्योंकि ये डिफरेंट ईयर्स का डेटा है। अगर हम यहाँ पे देखें डेटा के अंदर जाके तो हमारे पास यहाँ पे जो ईयर्स हैं वो है 1952, 57 और हर 5 साल के बाद का हमारे पास यहाँ पे डेटा है। मुझे चाहिए ईयर्स लेट्स से विच आर ग्रेटर देन 1990, ठीक है, 1990 से ऊपर वाले हम यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। उस केस में हम यहाँ पे जाएंगे एंड इज ग्रेटर देन हम ले लेते हैं 1990। अगर मुझे यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं देनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी फिल्टर। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमने फिल्टर अप्लाई किया है उसके बेसिस पे दोनों यहाँ पे चार्ट्स के अंदर चेंजेस आ गए हैं। तो ये चेंजेस यहाँ पे आए हैं। अगर मैं पेज 2 पे अगर हम यहाँ पे ओशियानिक की बात करें, अभी 79 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ 72 है, एंड अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं तो अभी यहाँ पे पुराना ही डेटा है जो कि 74, 72, 65 है, जो कि अभी ईयर्स के बेसिस पे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। जो भी हमने यहाँ पे ईयर्स के बेसिस पे वैल्यू निकाली है उनके बेसिस पे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज रीजन बीइंग कि हमने यहाँ पेज 1 पे लिखा हुआ है दैट दिस इज जो फिल्टर्स हमने यहाँ पे लगाए हैं वो इस पेज के लिए हैं। सपोज अगर यही फिल्टर हमने दोनों पेजेस के लिए लगाए होते, अगर यही फिल्टर मैं दोनों पेजेस के लिए यहाँ पे लगा देती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे ईयर्स ले लेती हूँ अगेन, एंड एडवांस फिल्टरिंग में इज ग्रेटर देन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आप चाहो तो ले सकते हो, 1990 हम यहाँ पे ले लेते हैं। अप्लाई फिल्टर हम करेंगे। अप्लाई फिल्टर करने से यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये चेंजेस लग चुके थे 79, 76, 72। बट अगर मैं यहाँ पे पेज 2 पे चलूँ
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेम वैल्यूज जो हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐसा होने का यहाँ पे ये रीजन है कि आप जो भी फिल्टर यहाँ पे दे रहे हो, अगर आप इस पेज पे दे रहे हो, जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर्स ऑन दिस पेज देंगे। अगर आपको सारे पेजेस पे देना है तो फिल्टर्स ऑन ऑल द पेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो इस तरह से हमारे यहाँ पे पेजेस पे ये चीज वर्क करती है। बट अब हम किसी पर्टिकुलर विजुअल की ही अगर बात करें, सो मैं यहाँ पे पेज 1 पे चलती हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर दिस विजुअल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास 3 ऑप्शन है। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यानी कि आप किसी भी चार्ट के ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हो। दूसरा, फिल्टर ऑन दिस पेज, की पूरे पेज पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो। एंड नेक्स्ट इज फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, यानी कि सारे पेजेस के ऊपर आप फिल्टर लगाना चाहते हो। तो अगर मैं इसी की कैटेगरी की यहाँ पे बात करूं, सो इस कैटेगरी में मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कॉन्टिनेंट हम बताते हैं एंड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कंट्री। एंड कंट्री के बाद डिटेल्स में मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट में यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे बाकी के कॉन्टिनेंट्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ लेट्स से यूरोप देखना है। तो मैं सिलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ यूरोप लगा देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ यूरोप की कंट्रीज का यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एशिया का डेटा चाहिए तो मुझे यहाँ पे एशिया का भी इस तरह से डेटा मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एशिया का भी डेटा है। उसमें भी अगर आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाना है, जैसे कि सम ऑफ पॉपुलेशन में भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रेटर हो देन 1 बिलियन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 000 000 000। एंड जैसे मैं अप्लाई करूंगी फिल्टर, तो हमारे पास इंडिया एंड चाइना यहाँ पे 2 तरह का डेटा इस तरह से फिल्टर होके हमारे पास आ जाएगा। एंड उसी की बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे चार्ट भी बन जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे फिल्टर्स वेरी करते हैं फ्रॉम पेज टू पेज, विजुअल टू विजुअल। एंड अगर आपको सारे पेजेस पे भी एक साथ फिल्टर लगाने हैं तो आप सारे पेजेस पे भी एक साथ फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशंस पास कर सकते हो कि आपको किसी भी कंडीशन के ऊपर यहाँ पे देना है। हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हैं इन पावर बीआई। So guys, matrices again is a very powerful tool to visualize your data। अगर आपको different parameters and dimensions पे अपने डेटा को विजुअलाइज करना होता है तो उस केस में हम मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। कैसे मैट्रिसेस को क्रिएट करना है देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम इसी डेटा की यहाँ पे बात करते हैं जिसपे हम प्रीवियसली वर्क करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ईयर है, पॉपुलेशन है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एंड जीडीपी पर कैपिटा डिपेंडिंग ऑन दी ईयर्स। ठीक है, तो ये सारी डेटा हमारे पास है। अगर आपको यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। इसका यहाँ पे आप चाहे तो जहाँ पे भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आती है रोज, कॉलम्स, वैल्यूज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज के अंदर एक तो चाहिए कि पॉपुलेशन आ जाए मेरे पास। ठीक है, सम ऑफ पॉपुलेशन है अभी फिलहाल को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस नीचे शिफ्ट हो गया ये, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुझे यहाँ पे सम नहीं चाहिए बट एवरेज चाहिए। सो इसे मैं क्लिक करके एंड एवरेज यहाँ पे ले आऊंगी। सो एवरेज मुझे मिल जाएगी। अब ये मुझे किस बेसिस पे चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर रोज डिफाइन कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे रोज हो जाएंगी। अब आपको चाहिए कि आपके पास यहाँ पे रोज मतलब कॉन्टिनेंट्स तो हो बट एट द सेम टाइम यही सेम पैरामीटर्स आपके पास कंट्रीज के अंदर भी हो। तो कंट्रीज के लिए मैं यहाँ पे कंट्रीज की कॉलम को रोज के अंदर ड्रॉप कर दूंगी। एंड अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आगे मेरे पास एक प्लस का सिंबल यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है विच इज फॉर अफ्रीका। अफ्रीका पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो सारी अफ्रीकन कंट्रीज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, प्लस उनका सम ऑफ पॉपुलेशन एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। इसे हम अगर क्लोज कर देते हैं देन अगेन ही क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं जाना तो आप यहाँ पे डबल एरो पे क्लिक कर सकते हो। डबल एरो पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पे कंट्रीज में चल जाएंगे, यानी कि इनकी सब कैटेगरीज में। सो पहले कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमारे पास कंट्रीज हैं एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ड्रिल अप करके जो पैरामीटर है वो इसलिए है कि हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स से ही यहाँ पे कंट्रीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें यहाँ पे डेटा मिल सकता है। अब इसके अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे सॉर्ट करना है हमें, यहाँ पे सीधा हम इस पर क्लिक करेंगे एरो पे,
ये हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉर्ट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डबल क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। सिमिलरली सेम गोज़ फॉर ऑल दी अदर्स। एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक कॉलम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसी स्पेसिफिक कॉलम की आपको चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि हम और चीज़ों की ना बात करें, बट यहाँ पे सेल एलिमेंट्स पे आ जाएँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना है, आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है। अभी किसके ऊपर है, ये सम ऑफ पॉपुलेशंस के ऊपर लगा हुआ है। तो इसके ऊपर है, अगर आपको इसको यहाँ पे देखेंगे सबसे कम वैल्यू पे लाइट ब्लू है, एंड जैसे-जैसे वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है वैसे यहाँ पे डार्क ब्लू कलर आ जाए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू पे कलर हम यहाँ पे एक कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे इस कैटेगरी में जाना है। हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कुछ येलो सा डार्कर सा शेड ले लेती हूँ एंड ओके करेंगे। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएँगी। अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, आप अगेन फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद डेटा बार्स, अगर आपको यहाँ पे डेटा के ऊपर बार दिखाने हैं, तो डेटा बार्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरह से हम यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं। देन अगेन मूविंग अहेड, आप सेम चीज़ें दूसरे कॉलम्स के लिए भी कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी स्पेसिफिक कॉलम की, तो स्पेसिफिक कॉलम का आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट कलर चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है, ये सब वैल्यू कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर आपको कुछ देना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास कॉलम हेडर्स के लिए है। कॉलम हेडर्स के को भी आपको बैकग्राउंड कलर कुछ देना है। जैसे ब्लैक अगर हमें यहाँ पे देना है, देन उसके बाद टेक्स्ट कलर अगर हमें व्हाइट रखना है, तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, ईज़िली हम ये चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से हम यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें अलग-अलग डेटा पे यहाँ पे एक्सप्लोर करने में देगी, हेल्प करेंगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस सेकंड डेटा की यहाँ पे बात करूँ, जहाँ पे हमारे पास एक ई-कॉमर्स डेटा है। ई-कॉमर्स डेटा के अंदर हमारे पास अगर हमें किसी भी चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे देखना है, जैसे कि सेल्स में मैं चलती हूँ एंड ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर हमें यहाँ पे मैट्रिक्स लेनी है, तो एक पहले डबल क्लिक करते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी मैं यहाँ पे लेती हूँ वैल्यूज़ के अंदर, एंड इसके अलावा हम यहाँ पे रोज़ के अंदर जैसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कैटेगरी है। सो हम यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे अगर लेते हैं, तो एक्सेसरीज इतना, बाइक्स इतना, क्लोथिंग इतना, कंपोनेंट्स इतना, एंड देन टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब कैटेगरी में भी आपको पता है हमें यहाँ पे सब कैटेगरी भी है, तो हम सब कैटेगरी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सब कैटेगरी को यहाँ पे जैसे ऐड किया, अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्लस के सिंबल्स हैं। इन पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी कैटेगरीज मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको आप क्लोज करेंगे, देन अगेन ये यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है। एंड अगर मैं डबल एरो पे यहाँ पे जाती हूँ, नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे हम जाते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे डायरेक्टली बिना कैटेगरीज के सीधा सब कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाएंगी। लास्टली अगर मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाऊँ, तो अगेन मुझे यहाँ पे पूरी कैटेगरीज मिल जाएंगी। सो इस तरह से यहाँ पे हम इजीली अगेन सेम इसके अंदर हम सेम चीज़ें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर्स डिफाइन करने हैं, इसको कस्टम करना है, बैकग्राउंड देना है, अगर बार्स लगाने हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हो। स्लाइसर्स आर वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल्स इन पावर बीआई। इसकी हेल्प से आप पूरे डैशबोर्ड के डेटा को या फिर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के डेटा को फिल्टर कर सकते हो। कैसे स्लाइसर्स को क्रिएट करना है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग हाउ वी कैन क्रिएट स्लाइसर्स टू फिल्टर आवर डेटा इन पावर बीआई। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पावर बीआई पे चलते हैं। एंड स्लाइसर्स के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लाइसर नाम का मेरे पास एक टूल है। डबल क्लिक इस पे करते हैं एंड आप इस पे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस जैसा है। क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। बेसिकली आप इसके अंदर एक ही फील्ड डाल सकते हो। एक फील्ड अब आपकी किसी की भी बेसिस पे हो सकती है, कंट्री के बेसिस पे, कॉन्टिनेंट के बेसिस पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट ले लेती हूँ। कॉन्टिनेंट में हमारे पास है अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशियानिक। सपोज मैं एशिया पे यहाँ पे फिल्टर लगाती हूँ, तो मुझे सब जगह सिर्फ एशिया का ही डेटा मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एशिया यूरोप को चूज कर लेती हूँ, तो यूरोप का डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप ड्रॉप डाउन में भी ये ले सकते हो। जैसे कि ड्रॉप डाउन हमने यहाँ पे ओपन किया एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ें चूज कर रहे हैं। बट आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा डिफॉल्ट होता है दैट इज अ लिस्ट हियर। सो लिस्ट की तरह भी हमारे पास यहाँ पे डेटा हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको हटा के ईयर लगा देती हूँ कि ईयर की बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे डेटा है, जैसे कि 1992 को अगर मैं चूज करूंगी, तो यहाँ पे ईयर की बेसिस पे मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा। 1997 को मैं यहाँ पे चूज करूंगी, तो अगेन मुझे उसके बेसिस पे मिलेगा। 2002 के बेसिस पे मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा एंड 2007 के बेसिस पे मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा।
सो आप यहाँ पे ईयर्स भी चूज़ कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसी के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अब ऑप्शन और बढ़ गए हैं, लिस्ट है, ड्रॉप डाउन है, बिटवीन है, लेस देन है, इक्वल टू है। बिटवीन का यहाँ पे काम हुआ कि जैसे मैं बिटवीन को चूज़ करती हूँ, अब मुझे यहाँ पे ईयर्स को अगर डिफाइन करना है कि मुझे चाहिए 1990 या फिर 2000 से लेके 2007 तक का डेटा, तो हम यहाँ पे इस तरह से भी डेटा को दिखा सकते हैं। या फिर आप स्लाइडर के थ्रू भी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे इतना डेटा चाहिए, इतने का डेटा चाहिए, ठीक है? या फिर यहाँ तक का डेटा चाहिए, या आपको और इंक्रीज़ करना है। एंड द वेरी सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट पेज एज़ वेल कि अगर हम यहाँ पे पेज 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी पेज 2 पे हमें ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे पेज 2 पे इसे लगाया नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स की बात करती हूँ, अब यहाँ पे फ़िल्टर्स में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे पास इस पूरे पेज पे फ़िल्टर लगा हुआ है दैट द ईयर शुड बी ग्रेटर देन आई गेस 1990। अगर मैं इस फ़िल्टर को यहाँ से हटा देती हूँ और इस पेज से भी मैं हटा देती हूँ एंड नेक्स्ट पेज से भी हटा देती हूँ, तो आप देखेंगे कि ईयर में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी। जैसे कि ईयर यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे ईयर की बात करूँ, तो मेरे पास 1952 से लेके 2007 तक का डेटा है। अब मैं यहाँ पे चीज़ें बेटर तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हूँ। एंड इसी को अगर मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ, चूज़ करने के बाद मैं जाती हूँ अगर व्यू के ऊपर, व्यू में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सिंक स्लाइसर्स का। इसे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी ये पेज 1 पे है। अगर आपको ये पेज 2 पे भी चाहिए तो सिमिलरली आप पेज 2 पे भी इसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही मैं पेज 2 पे अब जाती हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ के डेटा में भी इधर की तरफ चेंजेस करती हूँ, तो पेज 1 में भी आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो चेंजेस मैंने पेज 2 में करे हैं वो आ जाएँगे। सो अगर आपको डिफरेंट पेजेस के ऊपर आपके पास डिफरेंट जो शीट्स हैं उनके ऊपर भी आपको डिफरेंट एक्चुअली डैशबोर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आपको यहाँ पे सेम फ़िल्टर लगाना है, देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन कॉल्ड एज़ सिंक स्लाइसर्स। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि डेट टू डेट वेरी करता है तो उस केस में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे चलूँ, तो यहाँ पे भी मैं एक स्लाइसर क्रिएट करती हूँ। स्लाइसर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे स्लाइसर पे जाना है, इस पे मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइसर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिया, इसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं डेट। डेट हम यहाँ पे देख लेते हैं किस सेक्शन में हमारे पास डेट है। एंड सिमिलरली डेट के बेसिस पे आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आपका जो डेटा है उसे मूव करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमारे पास डेटा है बट डेट नहीं, एक बार डेट यहाँ पे दोबारा मैं जाऊँगी, सेल्स के अंदर है एंड सेल्स डेटा के अंदर है। सो ऑर्डर डेट एक बार ले लेते हैं। तो ऑर्डर डेट के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमारे यहाँ पे डेटा वेरी कर रहा है। सो सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करती है बेसिकली। आप यहाँ पे किसी के भी बेसिस पे यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो। यूजुअली लोग डेट्स के बेसिस पे लगाते हैं, ताकि यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसा हमारे पास डेटा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे वेरी कर रहा है, कोई आपको मंथ की एक रेंज लेनी है, किसी भी एक ईयर की यहाँ पे रेंज लेनी है, या पर्टिकुलर एक वीक की रेंज लेनी है जिसका आपको डेटा व्यू करवाना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे होते हो इन पावर बीआई, तो उस केस में जब आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको अलग से हाईलाइट करनी होती है, कोई ऐसा नंबर है बड़ा जो आपको हाईलाइट करना होता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं नंबर कार्ड्स या फिर टेक्स्ट कार्ड्स का। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इन पावर बीआई वी कैन क्रिएट टेक्स्ट कार्ड्स एंड नंबर कार्ड्स। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कैसे हम पावर बीआई के अंदर कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, कार्ड्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कार्ड सिखा देती हूँ कि राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे कार्ड देखेंगे एंड मल्टी रो कार्ड देखेंगे। उसके बाद आप केपीआई भी देखेंगे। केपीआई हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अलग से, बट एज ऑफ नाउ हम कार्ड एंड मल्टी रो कार्ड के बारे में बात करते हैं। कार्ड पे हमारे पास 1 2 3 लिखा है, बट इसके अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो टेक्स्ट कार्ड भी हो सकता है ये, एंड एट द सेम टाइम नंबर कार्ड भी हो सकता है। तो पहले नंबर्स पे यहाँ पे वर्क करते हैं। अब जैसे कि हमारा जो डैशबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आई गेस अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन हाईलाइट कराना चाहूँ कि जैसे कि मुझे यहाँ पे ईयर्स के अकॉर्डिंग 2007 तक की यहाँ पे चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस फिल्टर को फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देती हूँ, सो ये फिल्टर हमें नहीं चाहिए, ये फिल्टर भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें 1952 से लेके 2007 तक का जो डेटा है उसमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए, सम ऑफ पॉपुलेशन चाहिए। तो उस केस में हम पॉपुलेशन को उठाएंगे, यहाँ पे फील्ड में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, वंस हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलेशन आ गया, उसके बाद
ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे कि हमें यहाँ पे नंबर कार्ड हमने यूज़ किया। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल फ़ील्ड्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल फ़ील्ड ही यहाँ पे इनफ होती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल पे जा सकते हैं। इसमें हमारे पास विजुअल में डिफरेंट अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। सपोज़ मुझे यहाँ पे कलर टेक्स्ट का डार्क ब्लू चाहिए, सो डार्क ब्लू कलर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कैटेगरी लेबल के अंदर मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, सो मे बी पर्पल और समथिंग, तो नीचे का टेक्स्ट यहाँ पे पर्पल कलर का हो जाएगा। जनरल सेटिंग्स में हम जाएंगे, देन प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट्स, हेडर, आइकन, टूल टिप्स, ऐसे हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसी के पास में आता है हमारे पास मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड के अंदर हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूँ यहाँ पे मल्टी रो कार्ड की, तो मुझे यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलेशन भी चाहिए, मुझे यहाँ पे लेट्स से लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए, बट उसका सम नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ पे एवरेज ले लेंगे। सो एवरेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे जीडीपी चाहिए, तो अगेन इसका भी मैं यहाँ पे एवरेज ले लेती हूँ इंस्टेड ऑफ सम। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस तरह से भी आप डेटा ले सकते हो। सम ऑफ पॉपुलेशन अगर आपने ले लिया है तो एवरेज पॉपुलेशन ले सकते हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन, एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो बेसिकली। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है नंबर कार्ड्स के अंदर। अब यहीं पे ही टेक्स्ट कार्ड आता है। टेक्स्ट कार्ड के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट के अंदर डेटा नहीं है, तो हम इस वाले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं यहीं पे बात करूँ आपसे कि अगर मुझे यहाँ पे एक वही मैंने कार्ड यहाँ पे ले लिया, कार्ड में मैं यहाँ पे ऐसी फील्ड ऐड करवा रही हूँ जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स नहीं है बल्कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में ही चलती हूँ, सो प्रोडक्ट में वी हैव कैटेगरी, तो कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक्सेसरीज, इसने अपने आप से यहाँ पे एक्सेसरीज दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है इसकी, कि फर्स्ट कैटेगरी अगर हम यहाँ पे इसको सॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी एक्सेसरीज आती हैं। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे इस कैटेगरी को, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये यहाँ पे फील्ड्स में आ गया है। सिमिलरली फिल्टर्स में भी हमारे पास सेम डेटा है। यहीं पे अगर मैं कैटेगरी को ऐड करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल गए हैं बेसिक फिल्टरिंग के, जैसे कि यहाँ पे एडवांस फिल्टरिंग है, बेसिक फिल्टरिंग है, टॉप एन यानी कि टॉप नंबर का कुछ डेटा हमें चाहिए, जैसे कि टॉप फर्स्ट आइटम चाहिए, टॉप 5 फर्स्ट आइटम किसके बेसिस पे हमें चाहिए, लेट्स से हमें चाहिए टॉप फर्स्ट आइटम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी के से ही रिलेट कराते हुए चल रहे हैं। सो ऑर्डर क्वांटिटी को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगी बाय वैल्यू, एंड सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी करने के बाद अभी चेंजेस नहीं आए क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है फिल्टर को। जैसे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइक्स मेरे पास लिखा आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर भी देखें, इसको मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज करूँ, इसका असेंडिंग करूँ या डिसेंडिंग करूँ, सो सबसे ज़्यादा मेरे पास आप यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे बाइक्स की ही, ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बाइक्स की है यहाँ पे। तो उस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है टेक्स्ट कार्ड्स के अंदर। सो टेक्स्ट कार्ड्स एंड नंबर कार्ड्स इस तरह से बेसिकली पावर बीआई के अंदर हमारे वर्क करते हैं। इसमें अगर हमारे पास और भी टाइप की चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे पावर बीआई के अंदर हम केपीआई विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं गाइस इसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सो गाइस केपीआई विजुअल्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमने कार्ड का यूज किया था, मल्टी रो कार्ड का यूज किया था, इसी से नेक्स्ट हमारे पास केपीआई कार्ड आता है। केपीआई कार्ड के अंदर हम मल्टीपल चीजें इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहती हूँ पॉपुलेशन की, ठीक है, सम ऑफ पॉपुलेशन, बट हमें यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलेशन किसके बेसिस पे निकालना है कि ईयर के बेसिस पे कैसे वो इंक्रीज हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एक पीछे की तरफ एक ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे वैल्यूज कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि आप यहाँ पे कैसे ये इंक्रीज हुई है। अगर आपको यहाँ पे अगेन ट्रेंड्स सेट करने हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो ग्राफ है उसका ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे ईयर्स चेंज कर दें तो फिर से थोड़ा सा ग्राफ के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो केपीआई विजुअल्स के अंदर हम डेटा को और अच्छे से यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आप पीछे की तरफ यहाँ पे ग्राफ दिखा सकते हैं, इन दी फ्रंट आप यहाँ पे नंबर दिखा सकते हैं। तो सम ऑफ पॉपुलेशन आप इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हो। ऑल्सो आप इसके अंदर यहाँ पे ये भी दिखा सकते हो कि अगर इफ योर कंपनी इज इन अ प्रॉफिट और इफ योर कंपनी इज इन अ लॉस, जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं की इसी की बात करूँ,
कि जैसे मेरे पास ईयर्स है, अभी अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास ईयर्स का जो डेटा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मेरे पास यहाँ पे एक अलग कॉलम होता है जिसमें 2002 का डेटा है, एक अलग कॉलम होता है जिसके अंदर 2007 का डेटा है। तो मैं यहाँ से कंपेयर करा सकती थी कि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे इंक्रीज होने का मतलब ये अलार्मिंग रेट है, तो मैं उसका यहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली मेरे पास रेड या ग्रीन आ जाता। बट क्योंकि इंक्रीज हुई है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे पेज 2 के अंदर दे देती हूँ, जैसे कि हम यहीं पे बात करते हैं, नॉट पेज 2 बट प्रोजेक्ट 2 की एक्चुअली हम यहाँ पे बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं केपीआई विजुअल क्रिएट करूंगी। केपीआई विजुअल के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे कुछ भी डेटा है, ठीक है, डेटा मेरे पास है, लेट्स से सेल्स के अंदर ऑर्डर डेटा है, तो ऑर्डर क्वांटिटी की सम ऑफ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम ऑर्डर क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं देखूंगी कि सेल्स वन के अंदर हमारे पास डेट्स, ये जो सेल्स वन के अंदर है हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ डेटा किसके बेसिस के ऊपर है, डेट्स के ऊपर, डेट्स के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ले लूँ, जैसे कि अगर मैं इन टेबल्स की बात करूँ तो एक के अंदर हमारे पास 2001 से लेके 2002 तक का डेटा है, दूसरी टेबल के अंदर हमारे पास 2002 से 2003 का डेटा है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे इसे ओपन करती हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि मैं यहाँ पे उठाती हूँ अगेन ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह है, अभी हियर इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पास चीजें ग्रीन हो रही है या रेड हो रही है। तो आप इस तरह से भी अपने डेटा के अंदर, आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर का एक पूरा टेबल है एंड दिस ईयर का पूरा टेबल है, आप उनके बीच में कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो। जब भी हम पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव रखें, उसके कलर्स के, वो उसकी थीम्स पे अच्छे से ध्यान रखें, वरना हो सकता है कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो उतना अच्छा ना दिखे। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, विजुअल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं इन पावर बीआई। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग हाउ वी कैन मॉडिफाई चार्ट्स एंड विजुअल्स इन पावर बीआई। सो गाइस, चार्ट्स को यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास अभी यहाँ पे एक ट्रेंड जा तो रहा है ब्लू की तरफ, बट वो इतने अच्छे से नहीं जा पा रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लू का यहाँ पे कलर्स देने हैं तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड का कलर कुछ यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ तो कैनवस सेटिंग्स में हम जा सकते हैं, कैनवस बैकग्राउंड के अंदर हम जा सकते हैं। कुछ इसका यहाँ पे कलर मैं लाइट ब्लू सा दे देती हूँ, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी रिड्यूस करते हैं एंड आई गेस दिस इज लाइट कलर इज बेटर फॉर द बैकग्राउंड, ठीक है। आपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लिया, आप चाहो तो आप वॉलपेपर कलर भी यहाँ पे ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं विद द स्लाइडर। सो स्लाइडर में हम चलते हैं, स्लाइडर में हमारे पास स्लाइडर हेडर है, वैल्यूज के ऊपर हम चलते हैं। वैल्यूज का आपको यहाँ पे कुछ कलर देना है, हम यहाँ पे वैल्यूज को कुछ यहाँ पे कलर दे सकते हैं। स्लाइडर को अगर हमें कलर देना है, यस अगेन उसको भी हम यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। बैकग्राउंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, बैकग्राउंड में कुछ हमें लाइट सा कलर ऐड करना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे स्लाइडर की बात करूँ तो स्लाइडर का भी कलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो पिंक अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली, आई थिंक आई विल गो विद द ब्लू वन, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं एंड आई गेस मैं वैल्यूज के बैकग्राउंड के लिए भी यहाँ पे कुछ ब्लू, लाइट ब्लू सा या ऐसा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, मच बेटर ना। स्लाइडर हेडर का भी अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, हम यहाँ पे फॉन्ट कलर भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 1992 में 2007 लिखा हुआ है, इसका कलर हमें यहाँ पे चेंज मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर में अगर हमें यहाँ पे कोई कलर देना है तो हम वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम यहाँ पे कलर्स को ऐड कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चार्ट है। चार्ट में हम यहाँ पे जनरल में चल लेते हैं। जनरल में इफेक्ट्स है, हमारे पास टाइटल है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में हमारे पास यहाँ पे हाइट एंड विड्थ है, पोजीशन है, एडवांस्ड ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास है। एंड अगर टाइटल की हम यहाँ पे बात करें तो टाइटल के कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इफेक्ट्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैकग्राउंड में हमने कुछ ग्रे सा ले रखा है, अगर इसको भी हम यहाँ पे कुछ ब्लू सा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड इफ आई गो विद लेट्स से अ लाइट शेड ऑफ पिंक तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो हम यहाँ पे कोई भी कलर उठा सकते हैं, मतलब ठीक है, ग्रे भी आई गेस ठीक ही था। सो ग्रे गोज नाइस, या फिर हम वाइट पे भी चल सकते हैं। सो इसी को मैं दोबारा चूज करती हूँ वंस अगेन एंड लेट्स गो विद फॉर्मेट, जनरल, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसे वाइट रख सकते हैं
एंड इससे बेनिफिट भी क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड मिला हुआ है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें यहाँ पे इनके बीच में स्पेसिंग देनी है, हम स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बार चार्ट की बात करें, तो बार्स के कलर्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन बिल्ड विजुअल पे चलेंगे, जनरल पे जाते हैं। ये अगेन इस बिल्ड विजुअल्स में हमें यहाँ पे बार्स मिल जाएँगे। सो बार्स का कलर यहाँ पे ऑलरेडी, अगर आपको बार्स का कलर यहाँ पे कुछ इस तरीके से देना है कि जैसे अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू स्मॉल से हाई पे जा रही है, तो उस केस में भी हम यहाँ पे बार्स का कलर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइट ब्लू से लेके एंड मे बी अ डार्कर शेड ऑफ ब्लू तक इसको लेके जाना चाहूँगी। तो जैसे मैं इसे ओके करूँगी, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ठीक है? द सेम गोज़ विद द पाई चार्ट एज़ वेल, कि पाई चार्ट के अंदर भी, या सॉरी डोनट चार्ट के अंदर भी हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे कंटेंट की बात करें, एंड इसमें हमारे पास ऑलरेडी है कलर्स, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम यहीं पे बात करें सम ऑफ पॉपुलेशन बाय ईयर, सो हमारे केपीआई विजुअल की, तो केपीआई विजुअल के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इफेक्ट्स में हम चलते हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट की जगह पे मैं यहाँ पे अगेन ब्लू ले लेती हूँ। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे इंक्रीज एंड रिड्यूस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? एंड देन अगेन यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। सो टाइटल टाइटल ऑन रखना है, टाइटल का जो टेक्स्ट कलर है वो हम कुछ डार्क ब्लू कर देते हैं, ओके? टाइटल हो गया, इफेक्ट्स हो गया, हेडर आइकन्स अगर हमारे यहाँ पे हो गया, हेडर आइकन में भी हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो इसको भी हम यहाँ पे डार्क ब्लू कर देते हैं। सिमिलरली इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास विजुअल बॉर्डर है। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर एक देना है, तो आप बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो। शैडो क्रिएट करनी है, वो सब आप चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। सो जिस भी चीज़ को आपको यहाँ पे बॉर्डर देनी है, आप सबको यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। देन आपकी जो डैशबोर्ड है, आप उसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकते हो, चीज़ों को अच्छे से प्लेस कर सकते हो कि उनके बीच में यहाँ पे ज़्यादा गैप ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इन गैप्स को कवर करूँ, अगर मैं मुझे यहाँ पे आगे जाके मुझे पता है कि और डेटा मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जो चीज़ आपको लगता है कि आपको ऊपर की तरफ रखनी है, हाइलाइट करवानी है, तो वो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ रख के हाइलाइट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि 50 बिलियन है, ये मुझे हाइलाइटेड रखना है थोड़ा-सा, तो इसको मैं यहाँ पे हाइलाइट कर सकती हूँ। एंड इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसको नीचे शिफ्ट करते हैं। सो या इस तरह से हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, सबको बॉर्डर्स दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि किसी में हमें बॉर्डर देने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो डैशबोर्ड है, वो और ज़्यादा इंटरैक्टिव बन जाए। अगर आपको डेटा को विजुअलाइज़ करना है ऑन अ मैप, देन कैसे वो हम कर सकते हैं इन पावर बीआई, वो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटा है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट या डिफरेंट स्टेट्स भी, अगर उसको हमें यहाँ पे विजुअलाइज़ करना है ऑन अ मैप, तो कैसे हम वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो इसके लिए अगेन आपने जैसे देखा था कि हम यहाँ पे इस डेटा पे वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशंस है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीडीपी है, एंड ईयर वाइज ये डेटा हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अब अगर यहीं पे मुझे एक मैप क्रिएट करना है, तो उसी के लिए आप यहीं पे देखेंगे कि हमारे पास एक मैप का यहाँ पे ऑप्शन है। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मुझे एक मैप मिल गया। अब मैप में यहाँ पे आप कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे या कंट्रीज के बेसिस पे, किसी के भी बेसिस पे आप डेटा दे सकते हो। तो लोकेशन हम यहाँ पे अगर कंट्री दे देते हैं, सो कंट्रीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे सारी कंट्रीज मिल रही है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे बबल साइज डिफाइन नहीं किया है। कि आप यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे एक बबल क्रिएट होके आ गया है। बट किसके बेसिस पे ये बबल क्रिएट हुआ है, वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। सो ये बबल साइज हमारा यहाँ पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पर बबल साइज बड़ा है, कहीं पे ये बबल साइज छोटा है। अगर आपको यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करवानी है, आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे स्लाइसर है हमारे पास, तो स्लाइसर को मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। एंड एक्चुअली आई मेड अ लिटिल मिस्टेक। इसको बिना चूज करे हुए हम यहाँ पे स्लाइसर को क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक स्लाइसर मिल जाएगा। स्लाइसर के अंदर मैं यहाँ पे डालने चाहूंगी कॉन्टिनेंट्स के, अगर मुझे कॉन्टिनेंट वाइज ये डेटा देखना है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, एंड परफेक्ट।
अब यहाँ पे अगर मैं एशिया चूज़ करती हूँ तो मुझे यस सब जगह तो एशिया मिलेगा ही सही, बट अगर मैं यहाँ पे इस मैप की भी बात करूँ तो इस मैप के अंदर भी आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ज़ूम इन कर देगा टुवर्ड्स एशिया एंड यहाँ पे हम पॉइंट्स देख पाएँगे। इस बबल पे अगर हम होवर करते हैं तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन मिल जाएगी। अब पॉपुलेशन के अलावा आपको यहाँ पे और भी चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे टूल टिप्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐड कर सकते हैं, जीडीपी ऐड कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे ये भी जाएगी सम की जगह पे एवरेज। सो एशिया पे अगर मैं यहाँ पे होवर करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलेशन है, एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज ऑफ जीडीपी है। तो इनके बेसिस पे भी अगर आपको बबल साइज को किसी के भी बेसिस पे लगाना हो, एवरेज के बेसिस पे लगाना हो, पॉपुलेशन नीचे लेनी हो, तो अब उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इसको डिसाइड कर सकते हैं। अफ्रीका अगर मैं चूज करती हूँ तो ये मैप में अफ्रीका के ऊपर अब जूम इन करेगा एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा है। थोड़ा सा और हम खुद ही जूम इन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सबका मुझे यहाँ पे इवन कंट्री नेम्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जिन कंट्रीज का डेटा है उनका यहाँ पे कंट्री नेम्स मिल रहे हैं, जिन कंट्रीज का डेटा नहीं है उनका यहाँ पे कुछ बबल उनके ऊपर नहीं बन के आ रहा है। सो गाइज इस तरह से हम डेटा को विजुअलाइज करा सकते हैं ऑन अ मैप विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑल्सो। एंड इन आर टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्री मैप क्रिएट कर सकते हैं इन पावर बीआई। सो गाइस ट्री मैप एक बहुत ही अमेजिंग सा मैप है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। और ट्री मैप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्री मैप है तो ट्री से किसी फॉर्मेट में होगा, बट बेसिकली इसके अंदर एक ऐसी मैपिंग होती है जिसके अंदर हमें डेटा अलग अलग बॉक्सेस स्क्वायर्स के फॉर्मेट में दिखता है। जैसे कि अगर मैं यहीं की बात करूं, सो यहाँ पे अगर मुझे एक ट्री मैप क्रिएट करना है तो आपको यहीं पे ही ट्री मैप मिल जाएगा, दैट इज दिस वन। कि जैसे आप यहाँ पे बॉक्सेस की मैंने यहाँ पे बात करी थी, अब ट्री मैप के अंदर यहाँ पे आप कैटेगरीज दे सकते हो, डिटेल्स दे सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर कॉन्टिनेंट डाल देते हैं, डिटेल्स के अंदर हम यहाँ पे कंट्रीज डाल देते हैं और मैप में डाल देते हैं या तो हम उनकी पॉपुलेशन। तो आप देखेंगे कि इस तरह से मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा कि यहाँ पे एशिया है, एशिया का पार्ट ऑरेंज है, देन अमेरिका, एंड अमेरिका में यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आ रही हैं। ओके एंड इसकी साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आपको डेटा दिखेगा। बट अगर मैं यहीं की बात करूं कि आपको कोई एग्जिस्टिंग चार्ट है जिसको आप ट्री मैप में क्रिएट करना कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर हाँ ऑलरेडी हम ये चीज़ें दिखा चुके हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ एंड यहीं पे जैसे सपोज मैं इस पार्ट को चूज़ करती हूँ एंड इसको मैंने चूज़ करके अगर इसे कन्वर्ट कर दिया ट्री मैप के अंदर, तो ये कुछ दिखेगा इस तरीके का कि हमारा जो डोनट चार्ट है अब वो बन चुका है ट्री मैप। ट्री मैप के अंदर हमारे पास जो एरिया है, मतलब बहुत सिंपल सा है कि ज्यादा एरिया है तो इसका मतलब ये एशिया चाइना यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एशिया एंड इंडिया लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने कुछ फिल्टर्स भी लगा रखे थे कि जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 बिलियन है, तो वो सारी यहाँ पे चीजें हमारे पास आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे टॉप जो कंट्रीज हमें डोनट चार्ट में दिख रही थी वही कंट्रीज हमें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड अगर हम दूसरा चार्ट यहाँ पे लगाते तो उस केस में ये चीज नहीं हो पाती। सो इस तरह से हम इजीली ट्री मैप्स क्रिएट कर सकते हैं एंड यही ट्री मैप्स होते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पे इसकी डिफरेंट चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहे, टूल टिप्स में आप यहाँ पे कोई चीज ऐड करना चाहते हो, जैसे कि फिलहाल यहाँ पे सम ऑफ पॉपुलेशन ही है, बट आप चाहो कि इसके ऊपर आप होवर करो तो आपके पास यहाँ पे जीडीपी आ जाए एंड अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूँ वो भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो इनका एवरेज ले लेते हैं, इधर भी हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। सो अब आप देखेंगे कि जैसे मैं चाइना पे या इंडिया पे होवर कर रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ रही हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंट्री है, कॉन्टिनेंट है एंड इन सम ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज ऑफ जीडीपी एंड एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं। सिमिलरली आप इसमें विजुअल्स में अगर आपको यहाँ पे कलर्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे कलर्स भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डेटा लेबल्स ऑफ रखने हैं, ऑन रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी वैल्यूज हैं, अगर आपको यहाँ पे साथ में वैल्यूज भी चाहिए उस केस में आप यहाँ पे डेटा लेबल्स में जाके इसे ऑन कर सकते हो। कैटेगरी लेबल्स ऑलरेडी ऑन है, अगर इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिखेगी, सिर्फ डेटा दिखेगा, बट दैट डजंट मेक सेंस। तो उस केस में हम यहाँ पे कैटेगरी लेबल्स को ऑन रखेंगे। डेटा लेबल्स आपके ऊपर है, आप इसे ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। अपनी पावर बीआई डैशबोर्ड को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो बटन्स एंड बुकमार्क्स। किस तरह से इनको क्रिएट किया जाता है जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर।
सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर बीआई अपना ओपन कर लेती हूँ एंड इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहीं पे देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोर विजुअल टेक्स्ट बॉक्स, बट अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में चलती हूँ, तो इंसर्ट में हमारे पास आता है बटन्स। अगर आपको इमेजेस ऐड करनी है, सपोज़ आपको कोई लोगो लगाना है, आप यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर मैं यहीं पे बटन्स की बात करूँ, तो हम यहाँ पे बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। बटन्स के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, आपको यहाँ पे अगर लेफ्ट एरो चाहिए, राइट एरो चाहिए, आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। बैक एरो चाहिए, जैसे कि बैक एरो अगर हम यहाँ पे पेज 2 के ऊपर हैं एंड पेज 2 में मैं इसको थोड़ा-सा इधर शिफ्ट करती हूँ। यहीं पे हम बात करते हैं बटन की, दैट बैक एरो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब इस बैक एरो को जैसे मैं चूज़ करूँगी, तो हम यहाँ पे चलते हैं इसके फॉर्मेट के अंदर एंड फ़िल्टर्स के अंदर। सो ये बटन मैंने चूज़ कर लिया, इसका एक्शन यहाँ पे हम ऑन करते हैं एंड इसका एक्शन भी हमें डिफाइन करना है कि बैक एरो का यहाँ पे काम क्या है कि बैक टू किसी पेज पे लेके जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेज है, तो आप यहाँ पे पेज नेविगेशन लगा सकते हैं एंड डेस्टिनेशन भी बता सकते हैं कि यहाँ पे पेज 1 पे जाना है। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे पेज 3 होता एंड उस केस में अगर मुझे यहाँ से डायरेक्टली पेज 1 पे ही जाना होता, मेरा पेज 2 पे कोई काम नहीं है, सारी मेरे पास रिपोर्ट्स अलग-अलग हैं। तो मुझे अगर यहाँ पे किसी भी पेज से सीधा पेज 1 के ऊपर जाना है, तो उस केस में हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, एक्शन पे हम जाएँगे एंड इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे पेज 1 है, तो हमने यहाँ पे पेज 1 दे दिया है। इसको ऑन रखते हैं एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगी तो नहीं वर्क करेगा। जैसे कि मैं इस पे होवर करा रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ कंट्रोल प्लस क्लिक एंड आप देखेंगे कि हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाएँगे। सो इस तरह से हम यहाँ पे बटन क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बुकमार्क की बात करूँ कि आपको एक बुकमार्क ऐड करना है, तो बुकमार्क आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे पेज 2 के ऊपर हो, ठीक है? पेज 2 के ऊपर अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है, पेज 2 पे हम यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करते हैं। जैसे कि मैं इसको रिमूव करती हूँ एंड अब यहाँ पे कुछ अच्छा-सा हम डेटा ऐड करते हैं, जैसे कि मैं इसे थोड़ा-सा इंक्रीज़ करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होगा वो पॉपुलेशन का होगा। तो पॉपुलेशन को हम डालेंगे वाई एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पास कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की ही यहीं पे बात करूँ एंड क्योंकि हम पॉपुलेशन का हमारे पास यहाँ पे सम है, अगर हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू यानी कि जीडीपी एंड ये सब चाहिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा स्मॉल करते हैं या इसको मैं थोड़ा-सा एनलार्ज करके रखती हूँ एंड एक हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो ये वाला हमारा होने वाला है फॉर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम रखते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर एंड यहीं पे भी मैं ऐड करती हूँ कॉन्टिनेंट एंड ये सम आ रहा है, इसको हम एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एक और चार्ट चाहिए, देन अगेन मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ। अगेन ये भी हमारा होगा ऑन कॉन्टिनेंट्स। सो एक्स एक्सिस विल बी कॉन्टिनेंट एंड वाई एक्सिस विल बी जीडीपी। अगेन इसका भी एवरेज हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज पे जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है यूरोप के लिए एवरेज जीडीपी एंड इन सब के लिए मुझे यहाँ पे एवरेज वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मिल रहा है, पॉपुलेशन में मुझे यहाँ पे हर पॉइंट पे डेटा मिल रहा है। सो गाइज वंस हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया, अब बुकमार्क के लिए मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे पेज 2 के ऊपर आ जाऊँ, जिसमें मुझे डिटेल्ड व्यू मिल जाए, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पे एक बुकमार्क क्रिएट कर लें। बुकमार्क के लिए मैं यहाँ पे व्यू में जाऊंगी। व्यू में हमारे पास बुकमार्क्स हैं। बुकमार्क्स में हमें ऐड करना है यहाँ पे ये पेज जो है हमारा, दैट इज डिटेल्ड व्यू, ठीक है? डिटेल्ड व्यू नाम का हमारा ये पेज है, इसे मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। वापस से हमारे यहाँ पे पेज नंबर 1 पे चलते हैं। पेज नंबर 1 पे सपोज आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई ऐसा बटन चाहिए जो कि आपको डिटेल्ड व्यू के ऊपर ले जाए। जैसे सपोज ये डेटा है, ये डेटा के साथ साथ हमें यहाँ पे चाहिए कि हमारे पास एक डिटेल्ड व्यू आ जाए, या कहीं पे भी हमारे पास एक डिटेल्ड व्यू का बटन हो, जिससे हम अच्छे से पूरी डिटेल्स को ग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। अगेन यहाँ पे बटन ऐड करना है। अब यहाँ पे बुकमार्क नहीं चूज करना है, बट हमें यहाँ पे कोई भी बटन, जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन का कोई बटन ले सकते हो, इसको चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको आप कोई ऐसी जगह पे अरेंज कर सकते हो, इसको कोई टेक्स्ट के साथ भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी दैट क्लिक ऑन द आइकन टू व्यू डिटेल्ड व्यू एंड इसको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसका प्लेसमेंट थोड़ा चेंज करते हैं एंड इसको रखते हैं इसके पास में। सो इसकी साइज थोड़ी सी यहाँ पे डिक्रीज करते हैं एंड इसको मैं प्लेस करती हूँ इसके पास में, राइट?
सो डिटेल व्यू के लिए हम इस पे क्लिक करें, बट इसके भी एक्शंस हमें डिफाइन करने होंगे। एक्शंस को मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ, यहाँ पे एक्शन में ओपन करती हूँ, उसका काम यहाँ पे रहेगा बुकमार्क। बुकमार्क क्या है? डिटेल्ड व्यू। सो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो डिटेल्ड व्यू वाले पेज पे हम यहाँ पे जहाँ पे हमने बुकमार्क क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे हम आ जाएंगे। सो बेसिकली इस तरह से हम यहाँ पे बुकमार्क्स भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं टू गो थ्रू डिफरेंट पेजेस। बुकमार्क्स की और भी ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन है। आप इस तरह से भी बुकमार्क्स को क्रिएट कर सकते हो कि सपोज आपके जो फिल्टर इस पेज पे लगे हुए हैं वो दूसरे पेज पे भी फिल्टर्स लग जाएं, एंड जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करो तो आपने किसी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स पे अगर क्लिक किया है तो वो डिटेल्स आपको दूसरे पेज पे भी इजीली मिल जाएं। सो इस तरह से भी हम बुकमार्क्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे इमेज की बात करूं कि आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो आप इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहीं की बात करूं तो इमेजेस में ऑल्दो मेरे पास कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, बट सपोज पावर बीआई की अगर मेरे पास यहाँ पे लोगो है तो अगर मैं पावर बीआई यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो ओपन करते हैं इसको, एंड आप इस तरह से यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू मेक योर डेस्कटॉप मोर इंटरेक्टिव, बेसिकली इमेजेस आपके आइकन्स के लिए आ जाते हैं कि जैसे आपने आपकी जोमेटो का अगर आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो तो आपने जोमेटो का आइकन कहीं पे लगा दिया, या फिर इफ़ यू आर वर्किंग विद अमेजॉन तो अमेजॉन का आपने डेटा लगा दिया, या कोई भी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पावर बीआई के अंदर ऐड कर सकते हैं विजुअल्स। सो गाइस, आपके पास पावर बीआई में विजुअल्स वाला सेक्शन होता है, उसमें हमारे पास कुछ गिवन विजुअल्स हैं, बट अगर आपको और कुछ ज़्यादा विजुअल्स यहाँ पे ऐड करने हैं, कुछ और टाइप का आपको यहाँ पे चार्ट्स ऐड करने हैं, विजुअल्स ऐड करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो पावर बीआई के अंदर, वो देखेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक विजुअल ऐड किया है, दैट इज फ्लो मैप। फ्लो मैप पे मैं क्लिक करूंगी तो एक फ्लो मैप हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास ओरिजिन होता है, डेस्टिनेशन होता है। बेसिकली ये एक ऐसा मैप है जिसमें फ्लो जाता है टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये मैंने कैसे ऐड किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स पे, यहीं पे हमारे पास विजुअल्स है काफ़ी सारे, इसमें गेट मोर विजुअल्स पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आपको विजुअल्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको बॉक्स प्लॉट यहाँ पे ऐड करना है, आप बॉक्स प्लॉट ऐड कर सकते हो। एंड सिमिलरली यहाँ पे और भी काफ़ी सारे विजुअल्स हैं जो कि आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे या जो भी आपको लगता है कि आपके डैशबोर्ड को अच्छा बना सकते हैं या उसको बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके डेटा को बेटर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिमिलरली इसी के अंदर मुझे यहाँ पे ये फ्लो चार्ट मिला था, फ्लो मैप मिला था। सो फ्लो मैप को मैंने ऐड करने के लिए सिर्फ इतना सा किया, जैसे कि मैं कैलेंडर की बात करती हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे कैलेंडर ऐड करना है, इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल, ये लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऐप सोर्स, एप्स फॉर पावर बीआई विजुअल्स, एंड ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन ऐड। जैसे आप इसे यहाँ पे ऐड करोगे, डाउनलोड सैंपल भी है कि आपको सैंपल डाउनलोड करना हो आप वो भी कर सकते हो। दिस एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा द विजुअल वाज सक्सेसफुली इंपोर्टेड टू दिस रिपोर्ट। ओके पे क्लिक करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दिस। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डेट और बस वैल्यूज ऐड करनी है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे डेट के अंदर ईयर पास कर देती हूँ, और इसके अंदर हम यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पास कर देते हैं। इसका हम यहाँ पे सम ना लेते हुए अगेन एवरेज ले लेते हैं, एंड जस्ट मैं एक बार इस सबको ओवरलैप करके दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का ये ओपन हुआ है। सो बेसिकली इसके अंदर जो हमारा डेटा का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है कि लाइक कम वैल्यू, एंड जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे इट्स गेटिंग अ लिटिल डार्कर। सो ये चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। तो इसी तरह से आपको अगर अपने विजुअल्स को कस्टमाइज करना है, जैसा कि मैंने इस कोर्स की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि पावर बीआई की रिपोर्ट्स को हम फ़ोन पे भी व्यू कर सकते हैं। कैसे हम इन रिपोर्ट्स को जो कि हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करी है उसको फ़ोन व्यूएबल बना सकते हैं, वो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कन्वर्ट करने वाले हैं, हमारी डेस्कटॉप पे व्यू होने वाली डैशबोर्ड को कन्वर्ट करेंगे फ़ोन पे व्यू होने वाली डैशबोर्ड के अंदर। गाइस, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हमें फ़ोन पे अगर इसे व्यू करना है तो सारी चेंजेस हमें यहाँ पे करने होंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ क्लिक ऑन व्यू। व्यू पे आप जाएंगे, मोबाइल लेआउट पे हम आ जाएंगे। जैसे आप मोबाइल लेआउट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास सारी चीज़ें थी वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, ये आपके पास मोबाइल के ग्रिड के फॉर्मेट में आ जाएगा, एंड देन आपको जो भी डेटा जहाँ पे भी ऐड करवाना है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ऐड करवाना है, एंड 50 मिलियन यहाँ पे ऐड कराते हैं। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो,
एंड डोंट वरी कि ये स्क्रोलेबल होती है, तो तो आप जो भी साइजेस आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो, आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। किसी चीज़ का अगर आपको टाइटल नहीं शो करना है, तो आप उनको सिलेक्ट करके उनके टाइटल्स एंड हेडर्स भी हटा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। एंड इससे अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, तो कुछ ऐसा इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। एंड सिमिलरली फिर आप यहाँ पे टेबल्स एंड बाकी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो और इसको मोबाइल व्यूएबल बना सकते हो। एंड आप ऑल्सो नोटिस करोगे कि इसके अंदर हमारे पास सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप व्यू पे थी। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप व्यू यहाँ से चला गया है, बट ये जस्ट मोबाइल व्यू है जिसके अंदर आप यहाँ पे चीज़ें ऐड करवा सकते हो। एंड यहाँ पे हम इस आइकन को ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे मैं ये मैप ऐड कर देती हूँ। सो गाइस, इस तरह से ये रेडी है यहाँ पे, कि जितने भी हमने यहाँ पे पेज विजुअल्स थे उनको यहाँ पे ऐड कर दिया है, एंड ये मोबाइल व्यू के लिए यहाँ पे रेडी है। सो आप इसी तरह से आप भी यहाँ पे यही चीज़ कर सकते हो कि अगर मैं मोबाइल लेआउट यहाँ से हटा देती हूँ, तो उस केस में हमारे पास ये वापस से एज इट इज़ डेस्कटॉप लेआउट पे किस तरीके का दिखेगा यहाँ पे आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे मोबाइल लेआउट अगर चूज़ करती हूँ, तो मोबाइल लेआउट में मुझे ये किस तरीके का दिखेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बट ये बेसिकली तब होता है जब हम इसको पब्लिश कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हमें शेयर करना है, तो ये तब की चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक बार डैशबोर्ड क्रिएट कर दी है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद योर डैशबोर्ड एंड आपको उसको पब्लिश करना है, तो आप उसे कैसे पब्लिश कर सकते हैं ऑन पावर बीआई सर्विस। सो गाइस, इसे पब्लिश करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं यहाँ पे इस डैशबोर्ड से सेटिस्फाइड हूँ, लेट्स जस्ट क्लोज दिस वन, नॉट दिस वन, कैंसिल करते हैं। थर्ड पेज आई गेस यूजलेस था, सो ये मुझे नहीं चाहिए, इसे डिलीट करते हैं। फर्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज होम पेज पे ही आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिश पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे लॉग्ड इन होने चाहिए, आपका साइन इन यहाँ पे रहना चाहिए। तो आपको अकाउंट पे साइन इन करना है। यू नीड टू क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद सिलेक्ट डेस्टिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन सिलेक्ट। उसके बाद इट विल टेक अ लिटिल वाइल। सो वंस ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन population.pbix in Power BI। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, इट विल टेक मी टू अ ब्राउजर एंड स्किप फॉर नाउ। यहाँ पे हम आ जाएंगे एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे जिस तरह से हमने इसे क्रिएट किया था एज इट इज उस तरह से यहाँ पे आ गई। मैं चाइना पे अगर क्लिक करूंगी तो चीज़ें यहाँ पे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पेज 2 पे जाती हूँ, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास ईजिली क्रिएट हो गई है। एंड जिस तरह से हमारा पेज 1 वर्क कर रहा था, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स पे जाती हूँ, होवर करवाती हूँ, तो ये डेटा हमें यहाँ पे इजीली व्यू हो रहा है। एंड यहीं से आप और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे इफ यू वांट टू पब्लिश इट ऑन अ वेब, जैसे कि अगर इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी वाली चीज़ें नहीं है एंड यू वांट टू पब्लिश इट ऑन योर वेब, देन उस केस में आप इसको पब्लिश कर सकते हो, अपने को वर्कर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो वंस आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर देते हो। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम पावर बीआई रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं ऑन पावर बीआई सर्विस। आई होप यहाँ पे कोई डाउट से क्वेश्चन नहीं रहे होंगे। एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन पावर बीआई, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।